अध्याय 1 प्रलय के दिन के खेल से पहले पुनर्जन्म। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 यूजर FLASH। चेन हान, क्या तुम पागल हो? तुमने कंपनी क्यों बेच दी? क्या तुम्हें नहीं पता ये हमारा भविष्य है? जियोरो की उग्र अभिव्यक्ति को देखकर चेन हान को थोड़ा मजा आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिछले जन्म में वह इस सोने की खोजी की झांसे में कैसे आ गया था। हाँ, चेन हान एक पुनर्जन्म वाला व्यक्ति था। अपने पिछले जीवन में इस सोने की खोज करने वाले ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था तथा उसके सारे संसाधन छीन लिए थे। ये सब एक खुली दुनिया मल्टीप्लेयर ऑनलाइन प्रलय दिवस उत्तरजीविता खेल एपोकलिप्स डॉन के साथ शुरू हुआ। इसके जारी होने पर इस गेम की वैश्विक स्तर पर अत्यधिक मांग हुई तथा ये पूरे ब्लू स्टार में फैल गया। लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि खेल के लॉन्च की पहली वर्षगांठ पर एपोकलिप्स डॉन वास्तविक दुनिया में उतर आएगा। खून के प्यासे लाश, उत्परिवर्तित जानवर और अनगिनत अवर्णनीय भयानक जीव ब्लू स्टार पर टूट पड़े। राक्षस ड्रॉप, जंगल में जीवित रहना, जागृति क्षमताएं, उन्नयन के लिए कलकोटरी पीसना, जो कुछ भी मूल रूप से केवल खेल में मौजूद था वह वास्तविक दुनिया में एक एक करके परिलक्षित हुआ। मानवता ने सर्वनाश का स्वागत किया और चेन हान एपोकलिप्स डॉन का एक अनुभवी खिलाड़ी था। जब खेल उतरा तो उसने न केवल अपने चरित्र की क्षमताओं को विरासत में लिया बल्कि उसके खाते में सब कुछ भी। इसलिए सर्वनाश के बाद उन्होंने एक सभ्य जीवन जिया और पूरे 3 साल तक जियोरो की रक्षा की। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति की उसने इतनी रक्षा की थी वही उसके पास मौजूद संसाधनों के लिए उसे धोखा देगा। चेन हान को सुखद आश्चर्य यह हुआ कि उसका पुनर्जन्म हो गया था तथा वह खेल के समाप्त होने से 3 दिन पहले की स्थिति में लौट आया था। उसका दुश्मन उसके ठीक सामने था, लेकिन चेन हान बदला लेने की जल्दी में नहीं था। जब प्रलय आएगा तो उसके पास बहुत सारे तरीके होंगे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एपोकलिप्स डॉन में पैसा खर्च किया जाए इससे पहले कि यह वास्तविकता में उतर जाए। प्रलय दिवस उत्तरजीविता खेल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भोजन, उपकरण, क्षमता। चेन हान को याद आया कि जिस समय सर्वनाश हुआ था उस समय वास्तविक दुनिया का सारा भोजन दूषित हो गया था। यदि कोई इन दूषित पदार्थों को खा ले तो वह खून के प्यासे ज़ोंबी में बदल जाएगा। और जब कोई खिलाड़ी उस ज़ोंबी को मार देता था तो उसके उत्परिवर्तन से 1 घंटे पहले उसने जो कुछ भी खाया था वह इन गेम आइटम के रूप में गिर जाता था। इसलिए ज़ोंबीज को मारना एक अपरिहार्य प्रक्रिया थी और इस बिंदु पर ताकत महत्वपूर्ण थी। चेन हान को एपोकलिप्स डॉन में अपने चरित्र को उसके उतरने से पहले यथासंभव मजबूती से तैयार करना था। और ब्लू स्टार पर सबसे अधिक भुगतान करने वाले मोबाइल गेम के रूप में चेन हान ने सीधे अपनी कंपनी को नकदी के लिए बेच दिया और सारा पैसा खर्च कर दिया। तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो, जल्दी बताओ तुमने सारा पैसा कहाँ खर्च किया? अगर तुमने कबूल नहीं किया तो मैं तुमसे नाता तोड़ लूंगी। जियोरो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, उसका दिल फटने को था। वह लंबे समय से चेन हान के पारिवारिक भाग्य को अपना मानती थी। भला एक बतख जिसे खाया जाने वाला हो कैसे हो सकती है? चेन हान ने मन ही मन उपहास किया, हे भगवान तुम्हारा लालच कितना घिनौना है। क्या तुमने मुझसे काफी पैसे नहीं लिए? मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया कि वे 1 वर्ष से अधिक समय से साथ थे और चेन हान ने अकेले उसे 100 मिलियन से अधिक नकद दिए थे। बहुत बढ़िया, मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। पहले अपनी जेब में जो है वो थूक दो। चेन हान हल्के से मुस्कुराया, जियोरो वह छोटी कंपनी बेकार है। मैंने पैसे निकाल लिए क्योंकि मेरे पास एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। जियोरो की चकित निगाहों के नीचे उन्होंने कहा, एक गारंटीकृत लाभ निवेश। ये दुख की बात है कि कंपनी से केवल 900 मिलियन की राशि निकाली गई और लाभ केवल उससे 10 गुना होगा। ये सुनकर जियोरो की आंखें चौड़ी हो गई। क्या 10 गुना मुनाफा सुनिश्चित? जियोरो एकदम हैरान रह गई। वह चेन हान को अच्छी तरह जानती थी। यह आदमी वाकई बिजनेस में माहिर था। 900 मिलियन डॉलर के बाजार मूल्य वाली एक कंपनी जिसे उन्होंने शून्य से खड़ा किया, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? चूंकि चेन हान ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था इसलिए वह थोड़ा लजा गई। कुछ सोचने के बाद चेन हान, असल में मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, क्यों ना हम सब मिलकर इसे लगा दें। खैर हम देर सवेर शादी तो करेंगे ही और शादी के बाद तो ये सब साझा संपत्ति है ना? बस इसे ले लो और निवेश करो, मुझे आप पर विश्वास है। बोलने के बाद वह शर्मा गई और पास झुक गई। ये सुनकर चेन हान का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ गया। इस दुष्ट महिला का चेहरा किताब पलटने से भी तेजी से बदल गया। अभी तो वो ब्रेकअप की बात कर रही थी और अब कह रही है कि देर सवेर शादी कर ही लेंगे। मुझे उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं हो रहा। हालांकि चेन हान ने जियोरो के हाथों से 100 मिलियन को सफलतापूर्वक छीन लिया। बहुत सारी शेखी बगाने के बाद जियोरो ने खूबसूरत आकांक्षाओं के साथ विला छोड़ दिया। तुम्हें 3 दिन और जीने दो। चेन हान ने ठंडी आंखों से दूसरे पक्ष को जाते हुए देखा। फिर उसने एपोकलिप्स डॉन मोबाइल गेम खोला। एक अजीब संगीत के साथ एक क्रूर ज़ोंबी गेम इंटरफेस पर झपटा, जिसके बाद लॉगिन प्रॉम्प्ट आया। प्रतिष्ठित VIP 6 खिलाड़ी सूट तक आप 1 घंटे से खेल में वापस नहीं आए हैं। हम आपको एक शानदार रिटर्न गिफ्ट पैकेज भेज रहे हैं। डबल गोल्ड कॉइन पाने के लिए 648 का रिचार्ज करें। ये वास्तव में एक पिशाच जैसे भुगतान से जीतने वाले खेल के रूप में अपने नाम पर खरा उतरा। इसमें 1 घंटे तक लॉगिन न करने पर रिटर्न गिफ्ट पैकेज भी था। मुझे ये पसंद है। चेन हान ने मुस्कुराते हुए सीधे रिचार्ज पर क्लिक किया। खेल के उतरने के बाद ब्लू स्टार की मुद्रा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई तथा खेल की मुद्रा में परिवर्तित हो गई। दूसरे शब्दों में खेल में प्रयुक्त मुद्रा भविष्य में वास्तविक दुनिया में प्रचलित धन होगी। बधाई हो खिलाड़ी, सफल रिचार्ज के लिए आपको 1296 सोने के सिक्के मिले हैं। बधाई हो खिलाड़ी, खाद्य उपहार पैकेज को सक्रिय करने के लिए विशेष मूल्य 328 आप बैरीज तारांकन ब्रेड तारांकन चॉकलेट 50 प्राप्त कर सकते हैं। खिलाड़ी, सामग्री उपहार पैकेज को सक्रिय करने के लिए बधाई। खिलाड़ी, उपकरण उपहार पैकेज को सक्रिय करने के लिए बधाई। इस तरह के छूट वाले उपहार पैकेज 10 से अधिक एक पंक्ति में सामने आए और चेन हान ने उन सभी को खरीद लिया। फिर चेन हान ने तुरंत अपने खाते में 100 मिलियन रिचार्ज कर लिए। बधाई हो खिलाड़ी सूट थक, आपका VIP स्तर VIP 10 तक अपग्रेड कर दिया गया है। VIP 10 लाभ, असीमित बैकपैक स्थान। जैसे ही सिस्टम की ध्वनि बजी चेन हान के सामने एक आभासी पैनल प्रकट हुआ जो गेम की इन्वेंट्री थी, एक अनंत अंतरिक्ष बैकपैक। शायद पुनर्जन्म के कारण उसे पता चला कि खेल में कोई बग था। एपोकलिप्स डॉन के उतरने में अभी 3 दिन बाकी थे, लेकिन चेन हान की इन गेम इन्वेंट्री को समय से पहले ही डिजिटल कर दिया गया था। यद्यपि केवल खाद्य स्लॉट को ही स्वतंत्र रूप से निकाला और संग्रहित किया जा सकता था, उपकरण और सामग्री जैसे अन्य स्लॉट ग्रे रंग में थे और उन पर क्लिक नहीं किया जा सकता था। लेकिन चेन हान के लिए यह पहले से ही एक बड़ा आश्चर्य था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि चेन हान भोजन का भंडार जमा कर सकता था और उसे अपने पाथ के बैग में रख सकता था, इससे पहले कि सर्वनाश का दिन वास्तविक दुनिया में आ जाए। खेल में पहले से डाले गए भोजन के दूषित होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक बहुत बड़ी बात थी। क्या आप जानते हैं कि एपोकलिप्स डॉन में भोजन कितना दुर्लभ था? भुगतान न करने वाले खिलाड़ी 60% समय भुखमरी की स्थिति में रहते थे। खेल में तो सब ठीक था, भूख का मतलब था धीमी गति से दौड़ना और कम ताकत। लेकिन जब बात वास्तविक दुनिया की आती है तो लोग सचमुच भूख से मर जाते हैं। अपने पिछले जीवन में चेन हान ने उस भावना का अनुभव किया था। ये कहते हुए चेन हान ने गेम का प्लेयर मार्केट खोला, फूड सेक्शन ढूंढा और गुस्से में अपनी उंगलियां चलाई। उन्होंने बाजार में सारा खाना खरीदने के लिए 80 मिलियन खर्च किए।
इस बग को जानते हुए चेन हान को एक साहसिक विचार आया। वह न केवल खाद्यान्न का भंडार जमा करना चाहता था, बल्कि एपोकेलिप्स डॉन में खाद्यान्न बाजार को छोटा करना चाहता था तथा यहाँ तक कि संपूर्ण एपोकेलिप्स खाद्यान्न बाजार पर एकाधिकार करना चाहता था। अध्याय 2, खाद्य बाजार में कमी। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक FLASH। बेशक 80 मिलियन मूल्य का भोजन ही खेल का हिस्सा नहीं था। ये तो केवल खाद्य पदार्थ थे जिन्हें खिलाड़ियों ने व्यापार के लिए रखा था। उनके पास अभी भी बहुत कुछ था। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो ये 80 मिलियन स्वर्ण सिक्के पूरे खेल में कुल भोजन का केवल 50% ही होंगे। इतने से भी पूरे खाद्य बाजार पर एकाधिकार करना अभी भी कठिन था। इसलिए चेन हान ने भी भोजन जमा करने के लिए वास्तविकता में 200 मिलियन खर्च किए। 10 बड़े ट्रक कतार में खड़े थे जो विला कैम्पन में सभी प्रकार के तैयार खाद्य उत्पाद, मसाले, शुद्ध पानी, पेय पदार्थ, शराब और सिगरेट पहुंचा रहे थे। इनमें शराब और सिगरेट सबसे अधिक लाभदायक वस्तुएं थी, विशेषकर सिगरेट जो खेल में उपलब्ध नहीं थी। उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब खेल वास्तविकता से मेल खाता था तो सिगरेट के बिना दुनिया में अनगिनत धूम्रपान करने वालों की मौत हो गई थी। कुछ लोग तो केवल दूषित सिगरेट पीने के लिए जोगी बनना पसंद करते थे। अपने सामने सिगरेट से भरे 2 ट्रकों को देखकर चेन हान के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। व्यापारिक दृष्टिकोण से केवल इन सिगरेटों के दम पर वह पूरे बाजार पर एकाधिकार कर सकता था। सिर्फ भोजन, हथियार या शक्ति ही नहीं, ये कठिन मुद्रा थी। धूम्रपान करने वालों के लिए वे किसी अन्य चीज के बिना रह सकते थे, लेकिन सिगरेट बिल्कुल आवश्यक थी। सर्वनाश में चेन हान सिगरेट का एक पैकेट आसमान छूती कीमत पर बेच सकता था। चेन हान मुस्कुराया। उसका और अधिक सिगरेट जमा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि दुर्लभता चीजों को मूल्यवान बना देती है। वैसे भी वह धूम्रपान नहीं करता था और ये 2 ट्रक सिगरेट उसके लिए बर्बाद करने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा ये सामान बड़ी मात्रा में प्राप्त करना आसान नहीं था। यदि चेन हान के पास कुछ संपर्क न होते तो एक ट्रक सामान भी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता। बॉस चेन, आपके द्वारा ऑर्डर की गई चीजें आ गई हैं। डिलीवरी मैनेजर चेन हान के पास आया। उन सबको यहीं उतार दो। चेन हान ने विला में फुटबॉल मैदान की ओर इशारा किया। ठीक है। मैनेजर ने मजदूरों को सामान उतारने का संकेत दिया। चेन हान ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब सारा सामान उतर गया तो उसने उसे धीरे धीरे अपने भंडारण में रख दिया। और यह उनके द्वारा ऑर्डर की गई मात्रा का केवल 5वां हिस्सा था। अगले 3 दिनों में लगातार और अधिक मात्रा में सामान आता रहेगा। चेन हान विला में लौट आए और एपोकेलिप्स डॉन खुला। खेल पहले से ही हंगामे की स्थिति में था। हे भगवान, किस बड़े आदमी ने व्यापारिक चौकी से सारा खाद्यान्न खरीद लिया। यह कोई बग तो नहीं है ना? एक व्यक्ति ये सब कैसे खरीद सकता है? इसके लिए तो करोड़ों सोने के सिक्के लगेंगे, है ना? एक और सवाल है, इतना सारा खाना होने के बावजूद क्या उस बड़े आदमी का बैग उसे संभाल पाएगा? VIP 10 में असीमित बैकपैक स्लॉट है। टॉपअप रैंकिंग देखी कि क्या वो व्यक्ति वहाँ है और आपको पता चल जाएगा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, अनगिनत लोगों ने गेम की टॉपअप रैंकिंग पर क्लिक किया और शीर्ष स्थान वास्तव में VIP 10 था, और वह भी एकमात्र सूर्थक। हे भगवान, ये बड़ा आदमी कहाँ से आ गया? VIP 10 के लिए 100 मिलियन का टॉपअप चाहिए। क्या ये धोखेबाज है? इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह आधिकारिक टीम स्टाफ में से ही कोई होगा। कौन इतना मूर्ख होगा कि 100 मिलियन का टॉपअप कर दे? हे भगवान, ये कैसे संभव है? खेल के विश्व चैनल पर अनगिनत लोग गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे। जैसे ही यह खबर फैली, विश्व भर के मीडिया संस्थान इसे रिपोर्ट करने में जुट गए। आखिरकार एपोकेलिप्स डॉन एक वैश्विक मोबाइल गेम था जिसमें सैकड़ों मिलियन खिलाड़ी थे, जिससे यह वैश्विक स्तर पर काफी प्रभावशाली था। अब कई लोगों का मानना था कि सूर्थक ने व्यापारिक चौकी से सारा खाद्यान्न खरीद लिया था। सूर्थक को सुर्खियों में ला दिया गया, जिससे कई बड़े लोगों की अटकलें लगने लगी, खासकर टम्बलर जो टॉपअप लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। वह एक VIP प्लेयर था जिसकी टॉपअप राशि 50 मिलियन तक पहुंच गई थी। वह अचानक प्रकट हुए सूर्थक में बहुत रुचि रखते थे। फिर चेन हान को टम्बलर से एक निजी संदेश मिला। चेन हान थोड़ा उत्सुक था, यह आदमी उसे क्यों ढूंढ रहा था। उन्होंने उसे खोला और देखा कि वह एक फोन नंबर था जिस पर 2 शब्द लिखे थे, बात करना। चेन हान ने दूसरे पक्ष की उपेक्षा की। अगर उसकी याददाश्त सही है तो ये लड़का भी लोंगो से ही था। प्रलय आने के बाद अपने पास मौजूद संसाधनों के बल पर वह विश्व का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। अपने पिछले जीवन में चेन हान का ऐसे उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति के साथ बहुत कम संपर्क था। उसने केवल ये सुना था कि यह व्यक्ति दयालु था। चेन हान ऐसी बकवास बातों पर विश्वास नहीं करता था। ऐसे लोग अक्सर पर्दे के पीछे बहुत गंदी रणनीतियां अपनाते थे, चाहे वो सर्वनाश हो या शांतिपूर्ण समय। कई दोस्तों ने चेन हान के साथ एपोकेलिप्स डॉन भी खेला था और वे चेन हान की आईडी जानते थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे भी चौंक गए। उन्होंने अभी चेन हान द्वारा अपनी कंपनी बेचने की खबर देखी थी और अब वे उसे खेल में ढेर सारा पैसा खर्च करते हुए देख रहे थे। उन्हें अंततः एहसास हुआ कि इस आदमी ने गेम खेलने के लिए अपनी कंपनी बेच दी थी। अरे, ये तो पागलपन है। फिर चेन हान को खेल में इन दोस्तों से संदेश मिलने लगे। चेन हान ने मन ही मन उपहास किया। अपने पिछले जीवन का अनुभव होने के कारण वह स्पष्ट रूप से जानता था कि ये कुछ लोग मानव थे या भूत। उसने एक एक करके उत्तर दिया। भाई, व्यापार करना खेल खेलने जितना मजेदार कैसे हो सकता है? मैं अभी भी एक दिव्य कलाकृति प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? जैसे ही संदेश भेजा गया, दूसरी ओर सन्नाटा छा गया। वान ताओ, ओह भाई, तुम्हें पता है कि मेरी पत्नी मुझ पर कड़ी नजर रखती है। मैं खेलों पर जो भी पैसा खर्च करता हूँ वह सब छीन लिया जाता है। फेंग हाओ, हांगे, मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांगने वाला था। मुझे हाल ही में नकदी प्रवाह में परेशानी हो रही है। आपने अपनी कंपनी बेच दी है, इसलिए आपके पास पैसे हैं। क्या आप मुझे पहले 100 मिलियन उधार दे सकते हैं? बिना किसी अपवाद के सभी ने इनकार कर दिया। केवल एक व्यक्ति ने फोन किया, उसका सबसे अच्छा दोस्त गैंगजी। भैया, अगर कोई बात हो तो कह दो, मैं पैसे लेकर कल आऊंगा और तुमसे मिलूंगा। चेन हान मुस्कुराया। ठीक है, कल मिलते हैं। चेन हान और गैंगजी एक दूसरे को अनाथालय से जानते थे और आधी जिंदगी से भाई थे। पिछले जन्म में उन्होंने प्रलय के दौरान भी एक दूसरे का साथ दिया था। ये सिर्फ इतना था कि खुद को बचाने के लिए गैंगजी को उस कुतिया ज़ियाओरो द्वारा समय से पहले मार दिया गया था। जैसे ही उसने फोन रखा, ज़ियाओरो ने फोन किया। चेन हान, क्या तुम पागल हो? एक टूटे हुए खेल पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो? क्या गधे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? तुमने मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की? फोन की दूसरी ओर ज़ियाओरो की विस्फोटक आवाज गूंजी। चेन हान को इसका अनुमान था और उसने अपना फोन दूर रख दिया ताकि वह अपनी भड़ास निकाल सके। 3 मिनट बाद वह धीरे से बोला, ज़ियाओरो, यह मेरा प्रोजेक्ट है। क्या यही वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में तुमने कहा था कि इससे 10 गुना मुनाफा होगा? ये सुनकर ज़ियाओरो को मानो बिजली सी गिरी और उसने झट से कहा, तो मेरे 10 करोड़ का क्या हुआ? क्या तुमने वो भी लगा दिया? हाँ, मैंने गणना की है। अगर ये लहर सफल रही तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना निश्चित बात है। धमाका। ज़ियाओरो का सिर फटने वाला था। उसकी मेहनत की कमाई एक खेल में लग गई। चेन हान, तुमने सारा पैसा खर्च नहीं किया है ना? मैं इस परियोजना में भाग नहीं ले रहा हूँ। मुझे मेरे 100 मिलियन वापस दो। यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। जल्दी करो और मुझे पैसे वापस कर दो। लगभग ध्वस्त हो चुकी ज़ियाओरो का सामना करते हुए चेन हान को आश्चर्य हुआ। क्या हुआ बेबी?
क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सर्वनाश का दिन वास्तविक दुनिया में आ रहा है। मैं पहले से ही भोजन जमा कर रहा हूँ। यह निश्चित रूप से सफल होने वाला व्यवसाय है। चेन हान सच कह रहे थे। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। और फोन की दूसरी तरफ मौजूद जियोरो पूरी तरह से फट गया। तुम पागल हो। तुमने इतने गेम खेले हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? जल्दी करो और मुझे पैसे वापस दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, फोन काट दिया गया। जियाओ रो कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। चेन हान, तुम खत्म हो गए। अगर मेरा पैसा चला गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अध्याय 3। मैं दुनिया के अंत में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं आप पर विश्वास करता हूँ। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 यूजर FLASH 29 जून 2035। दुनिया पर प्रलय का दिन आने में 2 दिन से भी कम समय बचा है। सुबह सुबह चेन हान की नींद एक फोन कॉल से खुली। उसने सोचा कि यह पागल औरत जियोरो है, लेकिन ये गैंगजी निकला। हांगे, मैं आपके दरवाजे पर हूँ और मैं आपके लिए सामान लाया हूँ। सीधे अंदर आ जाओ। तुम फुटबॉल मैदान पर सामान उतार सकते हो। गैंगजर के पास अपने घर के दरवाजे का इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड था। बस बात ये थी कि वह बच्चा बहुत अनुशासित था। हालांकि उनका रिश्ता भाइयों जैसा था, गैंगजी बचपन से ही उसका सम्मान करता था। समाज में प्रवेश करने के बाद गैंगजी को बहुत ईमानदार होने के कारण बहुत कष्ट सहना पड़ा। बाद में जब चेन हान ने अपनी संपत्ति बना ली तो उन्होंने सीधे उसके लिए एक 5 सितारा होटल खोल दिया। वह चेन हान का बहुत आभारी था। चेन हान को अपने पिछले जन्म में हुई मृत्यु के कारण बहुत ग्लानि महसूस हुई। इस जीवन में उसे उसकी अच्छी तरह से भरपाई करनी होगी। इसके अलावा गैंगजी का खाना पकाने का कौशल उत्कृष्ट था और भविष्य में उसे भोजन के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। सर्वनाश में खाना पकाने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर वह भरोसा करता हो, अन्यथा वह खाना खाते समय सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। विला से बाहर निकलते समय एक मोटे से युवक ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। हांगे, सब कुछ तैयार है। 1000 टन गोमांस, 1000 टन सुअर का मांस और विभिन्न ताजा मांस, समुद्री भोजन और इसी तरह की चीजें। मैं अन्य सभी स्नैक्स भी लाया हूँ। आपने कड़ी मेहनत की है। चेन हान ने गैंगजर के कंधे को थपथपाया, फिर अपने सामने रखे भोजन को देखा। डिब्बाबंद सामान, हैम सॉसेज, इंस्टेंट नूडल्स, स्निकर्स, डव, हसू फूची कैंडीज, 3 गिलहरी, बेस्टोर पैकअवे, 3 प्रमुख स्नैक ब्रांड, विभिन्न संरक्षित फल, सूखे मांस, नट, आलू की चिप्स, मसालेदार स्टिक्स, सोडा। ये चीजें देखकर चेन हान मुस्कुराया। यह असली खाना था। उन्हें अभी भी याद है कि शुरुआती दिनों में जब ये खेल दुनिया पर आया था तो जो खाद्य पदार्थ गिरते थे उनमें फलों का गूदा, बीफ जर्की और एक्सपायरी ब्रेड जैसी चीजें शामिल थी, जो बहुत ही घिनौना था। हांगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ? इतनी सारी चीजें बना रहे हो कि तुम उन्हें जिंदगी भर नहीं खा पाओगे। गैंगजी चेन हान को बहुत अच्छी तरह से समझता था। वह कभी भी कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा, लेकिन चाहे वह कंपनी को बेचना हो, मोबाइल गेम्स पर भारी खर्च करना हो या भोजन जमा करना हो, इन कार्यों की श्रृंखला ने गैंगजी को हतप्रभ कर दिया। क्या यह ऐसा काम था जो उसका बड़ा भाई करता? तुम्हें कम समय में समझाना मुश्किल है। कल रात को तुम्हें पता चल जाएगा। बस 2 दिन यही रहो और अपने भाई के साथ खेलो। गैंगजी ने बेबसी से सिर हिलाया। चेन हान के न कहने पर भी वह रुकेगा। उसे चेन हान पर नजर रखनी थी। ये व्यवहार बहुत अजीब थे और चेन हान के कार्यों ने उसके पड़ोसियों का भी ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि वह एक स्वतंत्र जागीर में रहता था, फिर भी आसपास बहुत से धनी लोग रहते थे। सचमुच एक ही समय पर 4 लग्जरी कारें वहां पहुंची। उच्च श्रेणी की सूट पहने 3 व्यक्ति अपनी कारों से बाहर निकले। ली चुवानिकी, जियांगहाई शहर के रियल एस्टेट टाइकून। हे डोनफा, जियांगहाई शहर का नया मीडिया मुगल। लू बुफान, जियांगहाई शहर के कपड़ों के दिग्गज। उन तीनों को देखकर चेन हान के चेहरे पर उदासी छा गई। उनकी जड़ें गहरी थी, क्योंकि ये लोग ही अपराधी थे जिन्होंने पिछले जन्म में उसकी हत्या की थी। पिछले जन्म में जब प्रलय आया तो चूंकि वे सभी एक दूसरे को जानते थे और पड़ोसी थे, इसलिए उन्होंने आपदा का विरोध करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उस वेश्या और ने उनके साथ मिलकर उसे मारने और उसके सभी संसाधनों को जब्त करने की साजिश रची थी। हांगे, बहुत समय हो गया मिलते हुए। आखिरकार से एक छोटी स्कर्ट पहने एक शुद्ध किंतु आकर्षक लड़की बाहर निकली। लिंगजू ने लगभग 50 साल के एक व्यक्ति को कार से बाहर निकलने में मदद की, फिर एक भोली मुस्कान के साथ चेन हान का अभिवादन किया। चेन हान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और जब उसने उस युवा लड़की को देखा तो उसका दिल थोड़ा कांप उठा। लिंगजू को उसके पिछले जीवन में उसकी रक्षा के लिए जियोरो ने उसे यातना देकर मार डाला था। अंततः वह चेन हान की बाहों में लेट गई और वे शब्द बोले जो उसने हमेशा अपने दिल में रखे थे। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। चेन हान ने उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। उन यादों को याद करते हुए चेन हान अपनी मुठ्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं सका। पुनर्जन्म, उसे बदला लेना होगा। होश में आकर उसने लिंगजू के बगल में खड़े आदमी को देखा जो जियांगहाई शहर का सबसे अमीर आदमी था, लिंग फैंग। उसे भी उसके आने की उम्मीद नहीं थी। उसके सामने खड़े 4 आदमी अपने पैरों के एक धक्के से जियांगहाई शहर में भूकंप ला सकते थे। इन लोगों की वजह से ही वह अपनी कंपनी को कम समय में बेचने में सक्षम हो पाया। मैं कहता हूँ, भाई चेन हान, आप क्या कर रहे हैं? भूमध्य सागरीय बालों वाले ली चुवानिकी ने फुटबॉल मैदान पर सामान को देखा और दिलचस्पी से पूछा। सामान जमा करना? क्या ये दुनिया का अंत है? लू बुफा ने बिना कुछ छिपाए मजाक किया। क्या सामान जमा कर रहा है? वह तो जिंदगी भर घर पर रहकर गेम खेलने की योजना बना रहा है। हेडोनफा के होंठ सिकुड़ गए। जैसे ही उसके शब्द निकले वे तीनों हंस पड़े। वे सभी एपोकैलिप्स डॉन के खिलाड़ी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि चेन हान ने क्या किया है। उनका मानना था कि चेन हान खेल में बहुत ज्यादा डूब गया था और उसका दिमाग भटक गया था। और लिंग फैंग जो चुप था वह भी भौचकता होकर अंदर ही अंदर आहें भरने लगा। चेन हान, तुमने मुझे सचमुच निराश किया। लिंग फैंग ने चेन हान को देखा और अपना सिर हिलाया। मूलतः वह चेन हान जो एक उभरते सितारे थे के बारे में बहुत उच्च विचार रखते थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनसे करने पर भी विचार किया था। यहाँ तक कि जब चेन हान ने अपनी कंपनी बेची तब भी उन्होंने इसका पुरजोर समर्थन किया। लिंग फैंग का मानना था कि चेन हान के अपने विचार होंगे, लेकिन उन्हें ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी, जिससे उन्हें काफी निराशा हुई। सांस, लिंग फैंग ने गहरी सांस ली और कार में बैठने के लिए मुड़ा। जुएर, चलो चलें। ये दृश्य देखकर चेन हान को थोड़ा दुख हुआ। यही वह व्यक्ति था जिसका वह सबसे ज्यादा सम्मान करता था और उसकी वर्तमान सफलता का श्रेय काफी हद तक उनकी देखभाल को जाता है। वह जानता था कि लिंग फैंग उससे निराश है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब प्रलय आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लिंगजू ने मुंह बनाते हुए कहा, पिताजी, मैं थोड़ी देर के लिए हांगे के साथ खेलना चाहता हूँ। आप पहले वापस जाए। कुछ मिनट बाद 4 लग्जरी कारें वहां से चली गई। लिंगजू उछलकर उसके पास आए, अपने हाथ पीछे करके और उससे चिपक गई। उसके सुंदर चेहरे पर यह भाव था कि मैं तुम्हें समझती हूँ। नकदी के लिए कंपनी को बेचना, आपूर्ति जमा करना, क्या सर्वनाश आ रहा है। खेल में भारी खर्च क्या है, इसलिए है क्योंकि सर्वनाश डॉन से संबंधित है। इन शब्दों पर चेन हान की आंखें चौड़ी हो गई और वह बोला, तुम्हें कैसे पता चला? लिंगजू ने एक जानकार मुस्कान दिखाई, ओह, मैंने सही अनुमान लगाया।
ये वास्तव में एक उपन्यास की कथा है। चेन हान, तो फिर क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? लिंगजू ने अपनी आंखें झपकाई, चेन हान की आंखों में गंभीरता से देखते हुए। मैं इस हास्यास्पद सर्वनाश में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं आप पर विश्वास करता हूँ। चेन हान ने प्यार से लिंगजू के बालों को सहलाया। मुझे बताओ, तुम्हारे निजी खजाने में कितना पैसा है? लिंगजू ने मीठी मुस्कान के साथ एक उंगली उठाई। 10 लाख। फिर से अनुमान लगाओ। 10 लाख। चेन हान थोड़ा हैरान हुआ। तुम तो कॉलेज के छात्र हो, तुम्हारे पास इतनी बचत कैसे है? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे कम आंक रहे हैं। ये 100 मिलियन है। चेन हान, सचमुच चियांगहाई शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी होने के योग्य। अपना सब कुछ खेल में लगा दो। अब से तुम दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति होगे। ठीक है। लिंगजू ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे अपना फोन निकाला और गेम खोला। प्रिय VIP 6 खिलाड़ी, लोली स्वीटहार्ट, आपने सूट के लिए 100 मिलियन रिचार्ज किए हैं। लोली स्वीटहार्ट और सूट के बीच अंतरंगता जीवन और मृत्यु के बीच गुंथी हुई तक पहुंच गई है। जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हुए हैं। जब खिलाड़ी एक साथ दुश्मनों से लड़ते हैं तो आक्रमण शक्ति 10% बढ़ जाती है, रक्षा शक्ति 10% बढ़ जाती है, गति 10% बढ़ जाती है और आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य 10% बढ़ जाता है। गेम सिस्टम की आवाज सुनाई दी और चेन हान दंग रह गया। लिंगजू ने चेन हान की बाह पकड़ ली और मीठी मुस्कान के साथ कहा, चलो वापस चलते हैं और गेम खेलते हैं। मैं पहले से ही लेवल 39 पर हूँ, तुम्हें पता है। ये दृश्य देखकर पास खड़ा गैंगजी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। हे भगवान, जवान औरत, तुम भी उसके साथ पागल क्यों हो रही हो? गैंगजी ने बेबसी से सिर हिलाया। भूल जाओ, उसे मुसीबत खड़ी करने दो। चाहे उसने कितना भी पैसा बर्बाद किया हो, उसके पास अभी भी एक 5 सितारा होटल था जो चेन हान के लिए आराम की जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही वे तीनों विला में प्रवेश करने वाले थे, उनके पीछे से एक तीखी आवाज सुनाई दी। चेन हान, तुम वहीं रुक जाओ। क्या तुम पागल हो? तुम इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहे हो? अंततः ज़ियाओ एक गोरे आदमी के साथ आया। गोरे आदमी ने चेन हान को देखा, अपनी आस्तीन चढ़ाई और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। स्टॉक एनालिसिस आयब, सेल शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ आय विश्लेषण। 586 गुना 3/15,590.19%। 3/15,590.19%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य से की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.10.2। 4 अध्याय 4, उसे दुनिया के अंत का सामना नग्न अवस्था में करने दो। AI मॉडल Gemini -2.5 योजक चिन्ह FLASH। चेन हान, मेरी बहन से जो पैसे तुमने लिए थे उन्हें जल्दी से वापस कर दो। चेन हान के होंठ हल्के से मुड़ गए। वह सोच रहा था कि ज़ियाओ इतनी देर से क्यों आए। पता चला कि वह मदद ढूंढने गई थी। क्या आप मौत की तलाश में हैं? जियो जेहा को आगे बढ़ते देख चेन हान ने उसे ठंडी निगाहों से घूरा। उस भयानक निगाह को देखकर जियो जेहा तुरंत डर के मारे पीछे हट गया। वह सचमुच डर गया था। ये कैसी नजर थी? उसे सचमुच जानलेवा इरादा महसूस हुआ। चेन हान ने ज़ियाओ की ओर देखते हुए व्यंग्य किया, तुम्हारा ये बेकार छोटा भाई, तुम इस पर भरोसा कर रहे हो कि वह मुझे सबक सिखाएगा? चेन हान की प्रतिक्रिया देखकर ज़ियाओ का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। चेन हान के साथ क्या गलत है? वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? क्या वह हमेशा मुझसे प्यार नहीं करता था? ज़ियाओ को लगा कि उसके सामने खड़ा आदमी बहुत ही अपरिचित था, यहाँ तक कि थोड़ा डरावना भी था। तभी उसकी नजर चेन हान के बगल वाली लड़की पर पड़ी। लंबा कद, सुंदर चेहरा, युवा और सुंदर, शुद्ध और आकर्षक। क्या ये सब उसकी वजह से है? ज़ियाओ तुरंत गुस्से से भर गई। चेन हान, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हें तो पहले ही कोई और औरत मिल गई है। तो क्या? सच कहूं तो तुम किसी भी तरह से उससे तुलना नहीं कर सकते। चेन हान ने लिंगजू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम? ज़ियाओ घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। क्या उसका सुनहरा हंस भाग गया था? फिर वह होश में आए और चिल्लाए, मैं तुमसे संबंध तोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे 100 मिलियन वापस करने होंगे और मेरी जवानी के नुकसान के लिए मुझे 100 मिलियन का मुआवजा भी देना होगा। ठीक है, 1 जुलाई को आकर ले लो। अप्रत्याशित रूप से चेन हान सहमत हो गया। बहन, ये बहुत कम है। ये देखकर कि चेन हान कितनी आसानी से सहमत हो गया, जियो जेहा जो उसके बगल में था अपनी बहन से फुसफुसाया। ज़ियाओ भी थोड़ा आश्चर्यचकित थी। उसकी अभिव्यक्ति प्रकाश और अंधेरे के बीच उतार चढ़ाव कर रही थी। नहीं, 100 मिलियन बहुत कम है। आपको मुझे 200 मिलियन का मुआवजा देना होगा। चेन हान के बोलने से पहले ही लिंगजू जो उसके बगल में था तुरंत सहमत हो गया। मैं तुम्हें 300 मिलियन दूंगा और तुम हांगी की नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। 300 मिलियन? ज़ियाओ और उसके भाई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई, उनके दिल धड़कने लगे। ज़ियाओ ने लिंगजू को गहराई से देखते हुए एक संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई। मैं तुम्हें जानता हूँ, जियांगहाई शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी। इतनी महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं पहली तारीख को पैसे लेने आऊंगा, मेरे लिए पैसे तैयार रखना। बात करने के बाद वह अपने बेकार छोटे भाई के साथ चली गई। जाते समय वो शिकायत करना नहीं भूली। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कंपनी बेच दी। पता चला कि वह सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ गया। मुझे तो लगा था कि चेन हान कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वाह, रुकना। ये सुनकर लिंगजू जल्दी से आगे बढ़ी, अपना हाथ उठाया और तेजी से नीचे लाया। थप्पड़। ज़ियाओ के चेहरे पर एक करारा थप्पड़ गूंजा। पूरा स्थान शांत हो गया, यहाँ तक कि चेन हान ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? ज़ियाओ को प्रतिक्रिया करने में पूरे 10 सेकंड लगे। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। थप्पड़, एक और थप्पड़। मैं तुम्हें मार रहा हूँ, तुम वेश्या हो। तुम्हें मेरे हांगे का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? तुम। ज़ियाओ का चेहरा जल रहा था। उसने ऐसा अपमान कब सहा था? लेकिन लिंगजू की पहचान और 300 मिलियन के बारे में सोचते हुए जो अभी तक उसके हाथों तक नहीं पहुंचे थे, उसने इसे सहन किया। ज़ियाओ ने अपना चेहरा ढक लिया, घृणा से अपने दांत पीसते हुए कहा, याद है वो 300 मिलियन जो तुमने मुझसे वादा किया था? ये कहकर वह बिना पीछे देखे भाग गई। क्या ये युवती आपसे किया अपना वादा तोड़ देगी? ज़ियाओ को चेन हान से दूर पाकर लिंगजू को विश्वसनीय रूप से खुशी हुई। वह लंबे समय से ज़ियाओ को नापसंद करती थी, अंततः उसे मौका मिल गया। उसने अपना फोन उठाया और पैसे के लिए अपने पिता को फोन करने के लिए तैयार हो गई। चेन हान ने उसका फोन छीन लिया। क्या तुम सच में उसे पैसे देना चाहते हो? लिंगजू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। वरना। चेन हान मुस्कुराए और उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटते हुए बोली, मूर्ख मत बनो। हालांकि कल रात से पैसे बेकार हो जाएंगे, लेकिन हम उसकी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। केवल इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो सर्वनाश की तबाही का अनुभव करे। ... विला में लौटकर चेन हान और लिंगजू ने खेल शुरू किया। सभी सोने के सिक्के और सामग्री खाते में रखे, उन्हें अपग्रेड करने में बर्बाद न करें। चेन हान ने उसे याद दिलाया। हालांकि लिंगजू को समझ नहीं आया, लेकिन वो आज्ञाकारी थी। चेन हान ने जो कहा वही हुआ। लिंगजू द्वारा उसके लिए 100 मिलियन रिचार्ज करने के बाद चेन हान का खाता एक बार फिर सोने के सिक्कों से समृद्ध हो गया। चेन हान वास्तव में व्यापारिक चौकी की सारी सामग्री एक ही बार में खरीदना चाहता था।
लेकिन तर्क ने उसे रोक दिया। हालांकि पैसा बहुत था, पर उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता था क्योंकि एक्सचेंज में बहुत सी चीजें बेकार थी। इसके अलावा प्रलय के बाद के चरणों में बहुत सारे स्थान होंगे जहां पैसा उपयोगी होगा, इसलिए उसे अभी भी बचत करनी होगी। फिर चेन हान ने तुरंत व्यापारिक चौकी से सभी उच्च श्रेणी की स्टील को हटा दिया। ऑरेंज स्टील तारांकन 3620 सफलतापूर्वक खरीदा। 72,400 सोने के सिक्के खर्च किए। सर्वनाश में घर बहुत महत्वपूर्ण है। ये चिंता का विषय है कि क्या वह रात में अच्छी नींद ले पाएगा। स्टील खरीदना निश्चित रूप से एक सर्वनाश किले का निर्माण करना है। वह अपने विला को एक अभेद्य लौह किले के रूप में बनाना चाहता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने खेल से स्टील का उपयोग क्यों किया, तो इसका कारण यह है कि यह एपोकैलिप्स डॉन के लिए विशिष्ट है। वास्तविक दुनिया में मूल सामरियां साधारण लाशों को रोकने के लिए ठीक थी, लेकिन अगर उनका सामना उत्परिवर्तित प्राणियों और अर्ध संक्रमित से होता तो एक टैंक भी उनके एक पंजे का सामना नहीं कर पाता। यह मत भूलिए कि भविष्य में विभिन्न शक्तिशाली प्रोफेशनल्स और सभी प्रकार की क्षमताएं भी होंगी, केवल खेल की विशेष सामरियां ही उनका सामना कर सकती हैं। स्टील बाजार को साफ करने के बाद अगला मुद्दा चरित्र युद्ध शक्ति का था। उन्होंने खेल में 100 मिलियन और जोड़ दिए। खिलाड़ी सूर्थक को VIP 11 में अपग्रेड करने के लिए बधाई। स्पिरिट एनर्जी क्रिस्टल स्टोन से पुरस्कृत। जल्दी अपग्रेड करना चाहते हैं? स्पिरिट एनर्जी क्रिस्टल स्टोन आपकी मदद कर सकते हैं। सिर्फ 648 में आप 10 स्पिरिट एनर्जी क्रिस्टल स्टोन पा सकते हैं। खरीदना। चेन हान ने उन्हें बिना देखे ही खरीद लिया। एपोकैलिप्स डॉन में स्पिरिट एनर्जी क्रिस्टल स्टोन खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। केवल स्पिरिट एनर्जी क्रिस्टल स्टोन की ऊर्जा को लगातार अवशोषित करके ही खिलाड़ी अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। इस वस्तु की गिरने की दर बहुत कम है, सो ज़ॉम्बी मिलकर भी एक भी वस्तु नहीं गिरा सकते। इन्हें जल्दी से पाने के लिए पैसे खर्च करना ही एकमात्र तरीका है। गेम स्टोर में प्रतिदिन 10 की सीमा है। एक पत्थर की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो वास्तविक दुनिया में 100 युआन के बराबर है, जो बहुत महंगा है। चूंकि वह बाजार पर एकाधिकार करना चाहता था, इसलिए इन स्पिरिट एनर्जी क्रिस्टल पत्थरों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। गेम ट्रेडिंग पोस्ट पर क्लिक करने पर पता चला कि खिलाड़ियों द्वारा बेचे गए स्पिरिट एनर्जी क्रिस्टल स्टोन की संख्या ज्यादा नहीं थी, केवल 10,000 से अधिक थी। आखिरकार यह एक आवश्यकता है और कोई भी इन्हें बेचने को तैयार नहीं है। चेन हान ने सीधे उन्हें खरीद लिया और सभी 10,000 से अधिक आत्मा ऊर्जा क्रिस्टल पत्थर खरीद लिए। खिलाड़ी की ताकत बढ़ाने वाले संसाधनों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, ताकि सर्वनाश के शुरुआती दिनों में वह अन्य खिलाड़ियों से खुद को दूर रख सके। सूर्थक वर्तमान में लेवल 49 है, एक चौथे क्रम की क्षमता वाला उपयोग करता है, एक ग्रेड योद्धा पेशे के साथ शक्तिशाली लड़ाकू क्षमताओं से युक्त है। स्तर 50 तक पहुंचने और 5वें क्रम की क्षमता वाले उपयोगकर्ता के रूप में आगे बढ़ने के लिए राक्षसों को मारने से अनुभव प्राप्त करना अब उतना सरल नहीं है। इसके लिए आत्मा ऊर्जा क्रिस्टल पत्थर के उपयोग की आवश्यकता होती है। उन्नयन की शर्त 5000 स्पिरिट ऊर्जा क्रिस्टल पत्थर, साथ ही बड़ी संख्या में दुर्लभ सामग्री है, जो सभी महंगे संसाधन है। भुगतान न करने वाले खिलाड़ियों के लिए इस बिंदु तक पहुंचना लगभग असंभव है। यहाँ तक कि तमलक, जो मूल रूप से खर्च के मामले में शीर्ष रैंक वाला खिलाड़ी था, केवल लेवल 59 पर था, वही अटक गया और आगे बढ़ने में असमर्थ था। चेन हान ने अभी अपग्रेड करने की योजना नहीं बनाई है, क्योंकि जब खेल वास्तविक दुनिया में उतरेगा तो सभी पात्र एक ही स्तर से शुरू होंगे और लेवल 1 पर वापस आ जाएंगे। इसलिए चरित्र की वर्तमान ताकत महत्वपूर्ण नहीं है, संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चेन हान ग्रेड क्षमताओं से संतुष्ट नहीं था। जहां तक उसे पता था, उच्चतम VIP 15 तक रिचार्ज करने से एक छिपा हुआ पेशा SSS ग्रेड स्वॉर्ड इमोर्टल सक्रिय हो जाएगा। और जैसे ही वह पैसे खर्च करने वाला था, स्क्रीन पर एक संदेश चमक उठा। दोस्त, लिटिल टेंडरनेस ऑनलाइन है। चेन हान की आंखें चमक उठी। यह ज़ियाओ का विवरण था। तुम्हारा काम तमाम हो गया, तुमने खुद को मेरे हवाले कर दिया। चेन हान ने हंसते हुए कहा। सूर्थक को लिटिल टेंडरनेस के निर्देशांक की ओर भागने के लिए नियंत्रित किया। वह ज़ियाओ के खाते से सारी सामग्री छीनने वाला था और उसे सर्वनाश के आगमन का सामना करने के लिए नंगा छोड़ देगा। PP स्टॉक अप ONGC शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण। 76 गुना 5 अध्याय 5 ज़ियाओ की भंडारण सामग्री साफ करना। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक FLASH। लिंगजू द्वारा 300 मिलियन मुआवजे का वादा प्राप्त करने के बाद ज़ियाओ आराम से बिस्तर पर लेट गया और बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसने एपोकैलिप्स डॉन मोबाइल गेम खोला। चेन हान, उस बेवकूफ ने तो अपनी सारी बचत खेल में खर्च कर दी। कितना मूर्ख है। ज़ियाओ ने सूर्थक की प्रोफाइल पर क्लिक किया और शीर्ष पर सुनहरा VIP 11 लिखा देखा। अरे यार, अगर मेरे पास 2 साल और होते तो ये सारा पैसा मेरा होता। ये सोचकर ज़ियाओ गुस्से से भर गया। यद्यपि चेन हान युवा और सुंदर था, फिर भी ज़ियाओ को पैसा अधिक पसंद था। उसका आदर्श था कि वह अपनी क्षणभंगुर युवावस्था का उपयोग अधिक धन अर्जित करने तथा सबसे विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेने में करे। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने ये पैसा किसके साथ बिताया, उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे तो केवल पैसे की ही चिंता थी। तभी गेम के चैट इंटरफेस में एक संदेश आया। सूर्थक। यह आईडी देखकर ज़ियाओ बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसके दिमाग में कई तरह के अनुमान कौंधने लगे। चेन हान मुझे क्यों ढूंढ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा है? नहीं, अभी उसका व्यवहार बनावटी नहीं लग रहा था। ज़ियाओ इसे समझ नहीं पाए, इसलिए उसने चैट इंटरफेस खोला। सूर्थक, क्या तुम वहाँ हो? मुझे पहले के लिए माफ करना। धमाका। ये मैसेज देखकर ज़ियाओ का दिमाग खाली हो गया। क्या हो रहा है? क्या उनका ब्रेकअप नहीं हुआ? वह उससे माफी क्यों मांग रहा था? ये हो सकता है। ज़ियाओ ने एक संभावना के बारे में सोचा और सदमे में अपना मुंह ढक लिया। चेन हान अभी नाटक कर रहा था। वह अभी मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसे लिंगजू, उस अमीर और खूबसूरत महिला के सामने घृणा का व्यवहार करना पड़ा। चेन हान ने अमीर और खूबसूरत महिला का पीछा करने के लिए मुझसे संबंध तोड़ने का नाटक किया। वह अब माफी मांग रहा है क्योंकि वह खुद को समझाना चाहता है। अगर ऐसा है तो क्या मैं अब भी चेन हान के साथ नहीं रह सकती? भले ही यह एक गुप्त रिश्ता बन जाए, फिर भी मैं पैसा कमा सकता हूँ। लिंगजू चेन हान का समर्थन करता है और चेन हान मेरा समर्थन करता है। ये सोचकर ज़ियाओ खुशी से उछल पड़ा। जियांग यहाँ की सबसे अमीर आदमी की बेटी और एकमात्र वारिस, जिसकी संपत्ति अरबों में है। ये चेन हान की छोटी पूंजी के लिए पूरी तरह से अतुलनीय था। वह अमीर बनने जा रही थी। ज़ियाओ का हाथ उत्साह से कांप रहा था जब उसने अपना फोन पकड़ा और घबराहट से जवाब दिया। समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके अच्छे इरादे समझता हूँ। ऐसे ही लगे रहो, प्यार करता हूँ। विला में चेन हान ने जब ये संदेश देखा तो वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। वह ज़ियाओ को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसके एक बार माफी मांगने पर वह अंतहीन रूप से सोचती रहती और फिर से उसके करीब आने के लिए हर संभव कोशिश करती। ज़ियाओ उसे खोने का दुख सहन नहीं कर सके, अपने बड़े शुगर डैडी को खोने का दुख सहन नहीं कर सके। मैं तुम्हें थोड़ी सी आशा दूंगा, फिर निर्दयतापूर्वक तुम्हें रसातल में धकेल दूंगा। चेन हान ने जवाब देना जारी रखा। सूट वाला ठग, तुम मुझे सच में समझते हो? अब से तुम्हारा भत्ता दोगुना हो जाएगा। छोटी सी कोमलता। धन्यवाद पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मवा। जैसा कि ज़ियाओ ने खुशी से उत्तर दिया, उसने लिटिल सॉफ्टनेस के पीछे किसी और को नहीं देखा।
एपोकेलिप्स डॉन के एक जंगली क्षेत्र में एक महिला पात्र एक शानदार पोशाक पहने हुए और अपने सिर के ऊपर लिटिल सॉफ्टनेस आईडी के साथ स्थिर खड़ी थी। चेन हान सूर्थक को नियंत्रित करते हुए उसके पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल रही थी। हे भगवान, वह बहुत अमीर है। चेन हान ने अपनी जीभ चटकाए। उसके प्रभाव में ज़ियाओरो ने भी अपने खाते में बहुत पैसा खर्च किया था। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा जाहिर है चेन हान ने ही दिया था। अकेले उस उपकरण का मूल्य ही 1 लाख से अधिक था। उसे याद आया कि पिछले जन्म में खेल के उतरने के बाद ज़ियाओरो ने बहुत सारा खाना छिपाया था और उसके बैग में लाखों सोने के सिक्के भी थे, लेकिन उसने कभी अपना इस्तेमाल नहीं किया। सब कुछ चेन हान द्वारा प्रदान किया गया था। इस जीवन में चेन हान सब कुछ वापस लेने जा रही थी और उसे भूख का स्वाद चखने के लिए लाश का सामना करने के लिए मजबूर करना था। सूर्थक ने एक दांतेदार चाकू निकाला और अनजान लिटिल सॉफ्टनेस पर वार कर दिया। क्षति -9999। कवच टूट गया। चेतावनी चेतावनी। ज़ियाओरो के फोन की स्क्रीन लाल हो गई, जो इस बात का संकेत था कि उस पर हमला हुआ है। वह तुरंत चैट इंटरफेस से बाहर निकल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्क्रीन काली हो गई थी। तुम मारे गए हो। तुम्हारा सारा सामान छीन लिया गया है। डॉन टावर वापस टेलीपोर्ट किया जा रहा है। उस शापित आदमी ने वास्तव में मुझ पर घात लगाया। ज़ियाओरो ने जब सिस्टम संदेश देखा तो वह क्रोधित हो गई। जब उसका पात्र पुनरुत्थान बिंदु पर वापस लौटा तो लिटिल सॉफ्टनेस नंगी हो गई थी और उसके बैग में रखी सारी सामग्री गायब थी। रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं बचा। लानत है, लानत है। ज़ियाओरो ने गुस्से से उसकी जान पर थप्पड़ मारा। उसने चैट इंटरफेस खोला और सूट थक पाया। अरे, सब तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे बातें करने में इतना व्यस्त था कि भूल ही गया कि मैं जंगल में हूँ। मैं मारा गया और मेरा सारा सामान भी खत्म हो गया। विला में चेन हान ने अपना मुंह न किया, चुप्पी से हंस रहा था। मूर्ख, जिसने तुम पर घात लगाया वह मैं ही था। केवल अपने साथ सामान ले जाना ही पर्याप्त नहीं है। खिलाड़ी आमतौर पर जंगल में जाते समय बहुत अधिक सामान नहीं ले जाते हैं। अधिकांश संसाधन पुनरुत्थान बिंदु पर संग्रहित किए जाते हैं। डॉन टावर कौन सा है? ये खेल में एक मानव शिविर है, एक समृद्ध क्षेत्र भी है जिसमें प्रवेश करने और रहने के लिए भारी किराया देना पड़ता है। ये गरीब खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं है। डॉन टावर का एक फायदा यह है कि इसमें खिलाड़ियों के पास विशेष पुनरुत्थान बिंदु होते हैं, जो छोटे कमरे होते हैं जहां खिलाड़ी आपूर्ति का भंडारण कर सकते हैं। पुनरुत्थान बिंदु पर आपूर्ति रखने से भले ही पात्र मर जाए, नुकसान गंभीर नहीं होगा। सामान्य खिलाड़ियों के विपरीत, जो केवल जंगल में छोटे घर ही बना सकते हैं, उन्हें न केवल ज़ोंबी हमलों से बचना होता है, बल्कि उन्हें अपने घरों पर दुश्मन के हमलों से भी सावधान रहना होता है। यदि उनके घर पर छापा मारा जाता है और आपूर्ति समाप्त हो जाती है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। चेन हान ने क्रोध का दिखावा करते हुए उत्तर दिया, क्या तुम्हें मारने की हिम्मत किसने की? मैं तुम्हारा बदला लूंगा। ज़ियाओरो ने मुंह बनाया। बदला किस बात का? वो आदमी चला गया और मैंने उसकी आईडी भी नहीं देखी। मैं उसे कैसे ढूंढूं? ये तो अफसोस की बात है कि मेरे पास जो भी सामान था वह सब छीन लिया गया। आपने इतने पैसे का रिचार्ज किया, क्या आप मुझे मुआवजा नहीं देंगे? हे, उसने चारा खा लिया। चेन हान के होठों पर मुस्कान आ गई। डॉन टावर के कमरे का पासवर्ड क्या है? मैं तुम्हें कुछ सामान भेज दूंगा, एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। ये संदेश देखकर ज़ियाओरो ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने बहुत सारा सामान जमा कर रखा था, पर आखिरकार ये सिर्फ एक खेल था। कमरे का पासवर्ड भेजने के बाद वह ऑफलाइन हो गई। बहुत अच्छा महसूस करते हुए वह खरीदारी करने निकल गई। चेन हान ने मन ही मन उपहास किया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। ये पुष्टि करने के बाद कि लिटिल सॉफ्टनेस ऑफलाइन था, सूर्थक डॉन टावर पर लौट आया। वह कुशलतापूर्वक लिटिल सॉफ्टनेस के विशिष्ट छोटे से घर पर पहुंचे। पासवर्ड डालने के बाद दरवाजा सचमुच खुल गया। चेन हान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कमरे में मौजूद सभी सामान को अपने बैग में भर लिया, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ज़ियाओरो ने इतनी सारी आपूर्ति जमा कर रखी थी। विभिन्न फैशन के कपड़े, ज्यादातर उच्च रक्षा उपकरण, वहाँ काफी हथियार भी थे, क्रॉसबो, आग्नेयास्त्र, विभिन्न ठंडे हथियार, सभी अच्छे सामान। चेन हान ने फिर बिस्तर के पास रखी छोटी सी तिजोरी खोली, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से लाखों सोने के सिक्के थे। हे भगवान, ऐसा लग रहा था कि इस कुतिया ने उसे बहुत ठग लिया है। विशेषकर भोजन, कितना प्रचुर मात्रा में। और यह कुतिया ज़ियाओरो सर्वनाश के शुरुआती चरणों में बिना किसी रोक टोक के उसका खाना खाती थी, और यहाँ तक कि उसे अपने बेकार भाई की देखभाल भी करनी पड़ती थी, जिसके कारण चेन हान को बाद में हर दिन भूखा रहना पड़ता था। वह कितनी दुष्ट महिला थी। उसने अपने आनंद के लिए अच्छी चीजें छिपाई, फिर भी आपूर्ति हड़पने के लिए उसे मौत से लड़ने पर मजबूर कर दिया। इन चीजों के साथ ही ज़ियाओरो के मूल भी रैंक शूटर पेशे के साथ यहाँ तक कि एक सुअर भी सर्वनाश में जीवित रह सकता है। चेन हान क्रोधित हो गया। उसने ज़ियाओरो को सबसे निम्न श्रेणी की कुल्हाड़ी भी नहीं छोड़ी। खेल की दुनिया पर उतरने के बाद सर्वनाश शुरू होने के बाद 5वें चरण में डॉन टावर आश्रय स्थल उतरेंगे। प्रारंभ में डॉन टावर दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, डॉन टावर का छोटा कमरा सीधे खिलाड़ी के व्यक्तिगत पैनल पर सेट हो गया। खिलाड़ी सर्वनाश से निपटने के लिए पैनल के माध्यम से सीधे संग्रहित आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये वह व्यवहार था जो एपोकेलिप्स डॉन ने भुगतान करने वाले खिलाड़ियों के साथ किया था। जब सर्वनाश उतरेगा तो ज़ियाओरो एक घबराए हुए लेकिन उत्साहित दिल के साथ छोटे कमरे में प्रवेश करेगा। जब वह देखेगी कि उसके सामने क्या है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। चेन हान को बस इसके बारे में सोचकर उत्साह महसूस हुआ। पीपी स्टॉकअप ओएनजीसी शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण 211 गुना 6 अध्याय 6 एसएस स्टड्स और इमोर्टल अधिकतम कौशल स्तर एआई मॉडल जेमिनी -2.5 यूजर FLASH। ज़ियाओरो के साथ कुछ समय बर्बाद करने के बाद चेन हान ने अपना मुख्य व्यवसाय जारी रखा। अगला काम था तलवार अमर बनना। एपोकेलिप्स डॉन में अनगिनत चरित्र व्यवसाय हैं, जिन्हें एसएसएस SA, B, C और D में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें केवल एक एसएसएस ग्रेड है। स्तर 10 तक पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने पेशे को जागृत कर सकता है, बशर्ते कि वो पेशे कार्ड खरीदने के लिए पैसे खर्च करे। डी ग्रेड प्रोफेशनल को VIP 3 तक पहुंचने की आवश्यकता है, इत्यादि। ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए VIP 6 तक पहुंचना आवश्यक है, जिसका अर्थ है 5 मिलियन का रिचार्ज। सूर्थक वर्तमान में इस स्तर पर है, और सूर्थक की ताकत पूरे एपोकेलिप्स डॉन में मुश्किल से शीर्ष 300 में जगह बना पाए, जो दर्शाता है कि खेल का पिटू पहलू कितना पागलपन भरा है। बेशक इस खेल का एक दोस्ताना पक्ष भी है। जब जंगल में राक्षसों की खेती की जाती है तो प्रोफेशन कार्ड गिरने की एक निश्चित संभावना होती है। जैसा कि चेन हान को पता था, अपने पिछले जीवन में वाइल्ड रोज के रूप में जानी जाने वाली एक सुंदरी ने गलती से एक एस ग्रेड प्रोफेशन कार्ड गिरा दिया था और एक प्रमुख व्यक्ति बन गई थी। ऐसा भाग्य तो विशुद्ध रूप से स्वर्ग से उपहार था। चेन हान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पास मौजूद सभी $800 मिलियन खेल में लगा दिए। ये पैसा तो सर्वनाश में अपना पिछवाड़ा पहुंचने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। खिलाड़ी सूर्थक को VIP 12 में अपग्रेड करने के लिए बधाई। 200 स्पिरिट एनर्जी क्रिस्टल स्टोन, 200 पर्पल स्टील और 100 टूथ नाइफ डूम्सडे डॉन एक्सक्लूसिव का इनाम। खिलाड़ी सूर्थक को VIP 13 में अपग्रेड करने के लिए बधाई। 300 स्पिरिट एनर्जी क्रिस्टल स्टोन, 300 पर्पल स्टील और एक स्नाइपर राइफल डूम्सडे डॉन एक्सक्लूसिव का इनाम।
खिलाड़ी सूर्थक को VIP 14 में अपग्रेड करने के लिए बधाई। 400 स्पिरिट एनर्जी क्रिस्टल स्टोन, 400 गोल्डन स्टील और एक ग्रेनेड असॉल्ट राइफल डूम्सडे डॉन एक्सक्लूसिव का इनाम। खिलाड़ी सूर्थक को VIP 15 में अपग्रेड करने, छिपे हुए पेशे स्वॉर्ड इमोर्टल और इमोर्टल स्वॉर्ड क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट गोल्डन को पुरस्कृत करने के लिए बधाई। सिस्टम से संदेशों की एक श्रृंखला आए और इन खजानों को देखकर चेन हान का दिल धड़कने लगा। क्या आपने इनामों के बाद डोम्सडे डॉन एक्सक्लूसिव देखा? ये राक्षस संहारक कलाकृतियां हैं। बेशक वास्तविक दुनिया में कई गर्म हथियार हैं, लेकिन खेल की वास्तविकता के साथ ओवरलैप होने के बाद ये गर्म हथियार लाश के खिलाफ पूरी तरह से बेकार थे। चेन हान ने अपनी आंखों से देखा था कि वास्तविक दुनिया का ग्रेनेड एपोकैलिप्स डॉन की जितना प्रभावी नहीं था। ये कहा जा सकता है कि एक बार सर्वनाश शुरू हो जाने पर वास्तविक दुनिया में सभी मौजूदा संसाधन मूल रूप से अप्रचलित हो गए थे। जीवित रहने के लिए कोई केवल उपकरण गिराने के लिए ही लाश को मार सकता था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि VIP 15 ने एक स्वर्णिम अमर तलवार शिल्प ब्लूप्रिंट भी पुरस्कृत किया। एक मोबाइल गेम के रूप में हथियार निश्चित रूप से स्तरित होते हैं और सोना सबसे ऊंचा स्तर है। छत अपने पिछले जीवन में यदि चेन हान के पास ये ब्लूप्रिंट होता भी तो वह इसे तैयार नहीं कर पाता। आवश्यक सामग्रियां बहुत भयानक थी और उन्हें इकट्ठा करना असंभव था। लेकिन अब बात अलग है, उसके पास पैसा है, ढेर सारा पैसा। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए चेन हान ने छिपे हुए पेशे तलवार अमर पर ध्यान केंद्रित किया। ये सबसे बड़ा खजाना था। एपोकैलिप्स डॉन रिचार्ज चैनल बंद होने में अभी भी 2.5 दिन बाकी है, जिसके बाद प्रोफेशन कार्ड प्राप्त करना केवल भाग्य पर निर्भर करेगा। प्रोफेशन कार्ड का उपयोग करें। कई ऑपरेशनों के बाद सूर्थक के पैनल पर पेशी का कॉलम बदलकर तलवार अमर हो गया। यद्यपि चरित्र का स्तर रीसेट हो जाएगा, लेकिन पेशी का कौशल स्तर नहीं होगा। उन्होंने व्यापार बाजार खोला, कौशल उन्नयन वाउचर पाया, जिसकी कीमत 1000 सोने के सिक्के प्रति टुकड़ा थी, जिसमें 50,000 से अधिक टुकड़े उपलब्ध थे। चेन हान ने उन सभी को बाहर निकाल दिया। स्वॉर्ड इमोर्टल के जन्मजात कौशल, डी ग्रेड स्वॉर्ड ड्राइंग स्लैश, डी ग्रेड स्वॉर्ड थरस तकनीक, डी ग्रेड क्लियर विंड स्वॉर्ड। सबसे पहले तलवार चलाने की तकनीक को उन्नत करें। चेन हान बहुत उदार थे और उन्होंने सीधे एक क्लिक अपग्रेड पर क्लिक किया। जब तक कौशल उन्नयन वाउचर पर्याप्त थे, एक क्लिक उन्नयन कौशल को अधिकतम कर देगा। डी ग्रेड तलवार थरस तकनीक को सफलतापूर्वक LV 2 में अपग्रेड किया गया। डी ग्रेड तलवार थरस तकनीक को सफलतापूर्वक LV 3 में अपग्रेड किया गया। डी ग्रेड तलवार थरस तकनीक को LV 4 में अपग्रेड करने में विफलता। डी ग्रेड तलवार थरस तकनीक को LV 4 में अपग्रेड करने में विफलता। 5 मिनट बाद चेन हान हक्का बक्का रह गया। डी ग्रेड स्वॉर्ड थरस तकनीक को सफलतापूर्वक LV 10 में अपग्रेड किया गया। एस ग्रेड माइल्ड स्वॉर्ड रिटर्न टू ओरिजिन में पदोन्नत किया गया। कुल 3560 कौशल अपग्रेड वाउचर का उपभोग किया गया। एस ग्रेड असंख्य तलवारें मूल स्थान पर लौटती हैं। तलवार प्रहार तकनीक 9999 क्षति क्षेत्र प्रभाव वाला हमला करने के लिए 1000 स्पिरिट ऊर्जा की खपत होती है, जो 3 सेकंड तक चलती है। जब ये कौशल सक्रिय होता है तो तलवार की एक विनाशकारी प्रभाव डालती है, जिससे लक्ष्य पर अनियमित रूप से विनाशकारी प्रहार होते हैं। सावधानी से प्रयोग करें। अरे 3000 अपग्रेड वाउचर पर एक कौशल का अधिकतम उपयोग, क्या ये पागलपन है? चेन हान ने तुरंत श्राप दिया। उन्हें पूरा संदेह था कि यह एक क्लिक अपग्रेड विशेष रूप से मूर्खों के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि कौशल प्रभाव काफी अच्छा था। सीधे इसे इस ग्रेड में अपग्रेड किया गया। खपत भी भयानक थी। सूर्थक की वर्तमान स्तर 43 आत्मा ऊर्जा केवल 10,000 थी, जिसका अर्थ है कि वह इसे समाप्त होने से पहले केवल 10 बार ही डाल सकता था। यदि उसे सही ढंग से याद है तो 10वें स्तर पर एक पेशी को जागृत करने के बाद एक सामान्य व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा केवल 1000 से अधिक होगी, जो केवल एक मेरिड स्वॉर्ड रिटर्न टू ओरिजिन के लिए पर्याप्त होगी। ऐसा लगता है कि सभी कौशलों को अधिकतम नहीं किया जा सकता, अन्यथा आत्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं होगी। क्षेत्र प्रभाव हमले कौशल के साथ उसे एक लक्ष्य हमले कौशल भी मिलना चाहिए। चेन हान ने फिर अपना ध्यान डी ग्रेड कौशल तलवार ड्राइंग स्लैश पर केंद्रित किया। इस बार वह अधिक चतुर था और उसने एक क्लिक अपग्रेड पर क्लिक नहीं किया और वास्तव में सफलता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अंततः उन्होंने स्वॉर्ड ड्राइंग स्लैश को अधिकतम करने के लिए लगभग 2000 अपग्रेड वाउचर का उपयोग किया। डी ग्रेड तलवार ड्राइंग स्लैश को सफलतापूर्वक LV 10 में अपग्रेड किया गया। एसएसएस ग्रेड स्वर्गीय तलवार ड्राइंग तकनीक में पदोन्नत किया गया। एसएसएस ग्रेड स्वर्गीय तलवार खींचने की तकनीक, तलवार खींचने वाला स्लैश 1000 स्पिरिट ऊर्जा की खपत करता है। तलवार के एक वार से शून्य में दरार पड़ जाती है, जिससे एक ऐसा स्लैश बनता है जो दुश्मन की रक्षा को नजरअंदाज कर देता है और फटे हुए शून्य का उपयोग दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। हिस चेन हान ने गहरी सांस ली। ये तलवार की चाल थी जिसमें आक्रमण और बचाव का संयोजन था। तलवार अमर पेशा वास्तव में भयानक था। 2 एसएसएस ग्रेड कौशल को अपग्रेड करने के बाद अपनी जेब में मौजूद सभी अपग्रेड वाउचर का उपयोग करने के बाद चेन हान रुक गया, क्योंकि व्यापार बाजार में सभी कौशल उन्नयन वाउचर चले गए थे। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई भी खिलाड़ी कम समय में बड़ी मात्रा में रिलीज नहीं करेगा। ये सब करने के बाद चेन हान ने सूर्थक को डॉन टॉवर में एक खोज NPC के रूप में नियंत्रित किया। जब उसके पास समय था तो वह अमर तलवार बनाने के लिए सामग्री तैयार करना चाहता था। अमर तलवार ब्लूप्रिंट में आवश्यक सामग्रियों की सूची दी गई थी, जो सभी नारंगी श्रेणी के संसाधन थे। एपोकैलिप्स डॉन में सामग्री और उपकरण को 5 ग्रेड में विभाजित किया गया है। निम्नतम से उच्चतम तक वे हैं सफेद, नीला, गुलाबी, बैंगनी, नारंगी। इस खेल में उपकरण प्राप्त करना आसान नहीं है। जंगली ज़ॉम्बी से गिरने की दर बहुत कम है और अधिकांश क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट प्राप्त करने के लिए खोज को पूरा करके फिर उन्हें बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करके प्राप्त की जाती है। इसलिए खेल में प्रयुक्त उपकरण असाधारण रूप से महंगे हैं। चेन हान के बैग में अरबों सोने के सिक्के होने के बावजूद वह व्यापार बाजार में सभी उपकरण नहीं खरीद सकता था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चेन हान ने पहले ही योजना बना ली थी कि उपकरणों से कैसे धन कमाया जाए। चेन हान ने गणना की कि अमर तलवार को बनाने के लिए केवल सामग्री ही पहले से ही करोड़ों डॉलर की थी। जहां तक वह जानता था, वर्तमान में पूरे एपोकैलिप्स डॉन में कोई भी नारंगी श्रेणी का हथियार नहीं था। अमर तलवार की अधिकांश सामग्री व्यापार बाजार में खरीदी जा सकती थी, लेकिन एक मुख्य सामग्री उल्कापिन महीन स्टील की भारी कमी थी। वह नारंगी रंग की सामग्री थी जो 100 नामक कलकोटरी से गिरी थी। 100 एक लेवल 50 कलकोटरी है, जिसे खिलाड़ियों द्वारा अगम्य मृत्यु कलकोटरी कहा जाता है। यहाँ तक कि टम्बलर, जो वर्तमान लीडरबोर्ड पर ताकत के आधार पर पहले स्थान पर है, भी इस स्तर को पार नहीं कर पाया है। ये सोचकर चेन हान मुस्कुराया। अगर मैं कलकोटरी में प्रवेश करूं और एक तलवार से बॉस को मार दूं, तो मुझे आश्चर्य है कि उन खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया क्या होगी। पीपी स्टॉकअप हुड को शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण। 701 गुना 7 अध्याय 7 अमर तलवार की शक्ति ने दुनिया को चौंका दिया। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजकचन FLASH। जल्द ही चेन हान ने सूर्थक को विश्व इंस्टेंस NPC के पास पहुंचने के लिए नियंत्रित किया। 100 वर्ल्ड इंस्टेंस दूसरों से अलग था, यहाँ तक कि थोड़ा अजीब भी। इसकी स्पष्ट शर्त अंतिम बॉस को हराना नहीं थी, बल्कि बॉस के खिलाफ आधे घंटे तक जीवित रहना था। हालांकि ये साधारण सी लगने वाली आवश्यकता सभी खिलाड़ियों को परेशान कर रही थी।
100 सोने की सिक्के का भुगतान करने के बाद चेन हान ने अपने चरित्र को 100 वर्ल्ड इंस्टेंस में प्रवेश करने के लिए नियंत्रित किया। गर्जन दृश्य एक परित्यक्त गोदाम में स्थानांतरित हो गया और फोन से लाशों की दहाड़ की आवाजें आने लगी। चेन हान, जिसने सर्वनाश का अनुभव किया था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वहां मौजूद था। खून की गंध उस पर हावी हो रही थी। 100 एक मल्टीप्लेयर वर्ल्ड इंस्टेंस था और इस समय गोदाम में पहले से ही सैकड़ों खिलाड़ी मौजूद थे। उनमें से प्रत्येक विश्व दृष्टांत शुरू होने की तैयारी में तैयार खड़ा था। कुछ ही देर बाद ज़ोबी की दहाड़ के साथ क्रूसो भी परित्यक्त गोदाम के विभिन्न निकासों से बाहर भाग गए। क्योंकि यह एक उच्च स्तरीय विश्व उदाहरण था, यहाँ सभी ज़ॉम्बी 50 स्तर के थे और बहुत शक्तिशाली थे। वे न केवल मजबूत थे बल्कि तेज भी थे और खिलाड़ियों पर तुरंत हमला कर देते थे। एक पुरुष गनर ने सबसे पहले कार्रवाई की। उसने एक हाथ जितनी मोटी तोप उठाई और गोली चला दी। धमाका! हमले का सबसे बड़ा झटका झेलने वाला ज़ोबी सीधे उड़ गया और उसके सिर के ऊपर एक मोटी संख्या उभर आई। क्षति 3299। लेकिन ज़ोबी के टुकड़े टुकड़े होने का कल्पित दृश्य घटित नहीं हुआ। ज़ोबी बस कुछ बार लड़खड़ाया और फिर वापस उठ गया। उसके सिर के ऊपर एक लंबी स्वास्थ्य पट्टी को आधा कर दिया गया। यद्यपि इसे मारा नहीं गया, लेकिन इसने आसपास के खिलाड़ियों को पहले ही बहुत अधिक चौंका दिया। यह आदमी वास्तव में एक ग्रेड पेशेवर, एक गनर था। केवल इसे उच्च विस्फोट, उच्च उत्पादन वाले पेशे ही इतना अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या ये प्रभावशाली नहीं है? बस बाद में मेरे पीछे आना, मैं तुम्हें विश्व उदाहरण साफ करने में मदद करूंगा। गनर थोड़ा आत्मसंतुष्ट था। छी, बस इतना ही। यद्यपि सभी आश्चर्यचकित थे, फिर भी सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। जो लोग इस विश्व उदाहरण में प्रवेश कर सकते थे, वे मूलतः भारी खर्च करने वाले लोग थे तथा कम से कम ग्रेड या उससे उच्च स्तर के पेशे वाले थे। प्रतिस्पर्धा करते समय वे स्वाभाविक रूप से हारने से इनकार कर देते थे और एक के बाद एक विभिन्न कौशल सामने आते थे। ये दृश्य देखकर चेन हान ने चुप्पी से सिर हिलाया। यदि कुछ अप्रत्याशित न हुआ तो ये लोग सर्वनाश के बाद मूलतः शक्तिशाली बन जाएंगे। जो बहुत आराम से रहते थे, ये लोग न केवल मजबूत थे बल्कि बहुत अमीर भी थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका सारा पैसा चेन हान की जेब में चला जाएगा। लड़ाई बहुत तीव्र थी और चेन हान चुपचाप खड़ा नहीं रहा। उसने दांतेदार चाकू निकाला और उसे तलवार की तरह इस्तेमाल किया। तलवार नियंत्रण तकनीक। तलवार अमर पेशे के लिए एक विशेष कौशल। जैसे ही तलवार नियंत्रण तकनीक का उपयोग किया गया, दांतेदार चाकू चेन हान के बदन में उड़ गया। उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जाना। चेन हान ने अपनी उंगली आगे की ओर उठाई और तलवार की एक गड़गड़ाहट के साथ दांतेदार चाकू बिजली की तरह उड़ गया और सीधे एक ज़ोबी के सिर को भेदता हुआ निकल गया। क्रिटिकल हिट 6999। ज़ोबी का सिर तरबूज की तरह फट गया। दांतेदार चाकू का आक्रमण निरंतर जारी रहा, मानो किसी हाथ से नियंत्रित होकर वह लगातार ज़ोबी भीड़ के बीच से गुजरता रहा। अनुभव जोड़ 5309 प्राप्त हुआ। अनुभव बार भरा हुआ है, अधिक अनुभव प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृपया यथाशीघ्र स्तर 50 तक अपग्रेड करें। अनुभव जोड़ 5208 प्राप्त हुआ। अनुभव बार भरा हुआ है, अधिक अनुभव प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृपया यथाशीघ्र स्तर 50 तक अपग्रेड करें। सिस्टम संदेश लगातार आते रहे और चेन हान ने तुरंत ही 10 से अधिक ज़ॉम्बी को मार गिराया। इस दृश्य ने लड़ रहे खिलाड़ियों को चौंका दिया। हे भगवान, ये बड़ा आदमी कौन है? एक ही गोली से मारता है। सब एक ही गोली से मारता है। उसका पेशा क्या है? निश्चित रूप से यह एस ग्रेड पेशा है और कोई भी मजबूत पेशा नहीं है। कौन सा एस ग्रेड इतना शक्तिशाली है? उसका दांतेदार चाकू कैसे उड़ सकता है? क्या वह हाथापाई करने वाला है या शूटर? गनर, जो अभी तक आत्मसंतुष्ट था, अब आश्चर्य से बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। गनर का उच्च आउटपुट और उच्च क्रिटिकल हिट, उसकी तुलना में वह बस एक नौसिखिया था। उसके पूर्ण शक्ति हमले से केवल 3000 से अधिक क्षति हुई, जबकि दूसरे व्यक्ति ने तो कोई कौशल भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सामान्य हमले से ही लगभग 7000 क्षति पहुंचा दी। यह अंतर स्वयं स्पष्ट था। इस समय चेन हान भी काफी हैरान था। दरअसल उसकी ताकत आसपास के खिलाड़ियों से ज्यादा दूर नहीं थी। उन सभी के पास मूल रूप से लेवल 45 के बैंगनी उपकरणों का एक सेट था। पिछले 2 दिनों में सूरठग ने अपनी ताकत बढ़ाने पर कुछ भी खर्च नहीं किया था। उसकी ताकत बढ़ाने वाली एकमात्र चीज थी एक ग्रेड पेशे से एसएसएस ग्रेड स्वॉर्ड इमोर्टल में उसका परिवर्तन। दूसरे शब्दों में, सूरठग की ताकत में वर्तमान वृद्धि तलवार अमर पेशे के कारण थी। क्या ये किसी छिपे हुए पेशे का आतंक है? चेन हान ने गहरी सांस ली। उसका मन हिल गया। बड़े भाई, मैं आपसे संरक्षण की भीख मांगता हूँ। गनर खिसककर सीधे चेन हान के सामने झुक गया और झुकने का इशारा किया। बड़े भाई, क्या आप छोटे भाइयों को भी अपने साथ ले रहे हैं? सभी लोग भी इकट्ठे हो गए। बड़े भाई, कृपया हमें विश्व उदाहरण साफ करने के लिए ले चलो। इस समय उन्हें विश्व उदाहरण को साफ करने की आशा दिखाई दे रही थी। सभी लोग पहले ही कई बार 100 वर्ल्ड इंस्टेंस चला चुके थे और हर बार वे अनगिनत सोने के सिक्के खर्च करके खाली हाथ लौटते थे। यदि ये उनके पेशे को स्तर 50 तक उन्नत करने के लिए अनिवार्य मुख्य खोज नहीं होती, तो वे अपनी मृत्यु के लिए तैयार नहीं होते। चेन हान ने इसे गहराई से समझा, क्योंकि सूरठग के मूल पेशे की मुख्य खोज भी यह विश्व उदाहरण थी। ये वास्तव में इस अप्राप्य विश्व उदाहरण के कारण था कि वह स्तर 49 पर अटक गया था। सामान्यतः वह कुछ लोगों की मदद कर देता, लेकिन सर्वनाश के निकट होने के कारण सौहार्द के लिए कोई स्थान नहीं था। इस विश्व उदाहरण के लिए पुरस्कार बहुत अधिक थे। वह दयालुता के इस कार्य के माध्यम से भविष्य में भयानक शत्रु पैदा नहीं करना चाहता था। चेन हान ने उनकी उपेक्षा की और लाशों का वध जारी रखा। जब उसने 50 लाशों को मार डाला तो अखाड़े में एक तीखी आरी की आवाज गूंज उठी। बड़ा बॉस बाहर था। चेंसो की आवाज सुनकर अखाड़े में मौजूद सभी लोग कांप उठे। यह मौत की गंध थी। तभी सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने एक 3 मीटर लंबा उत्परिवर्तित ज़ोंबी एक विशाल चेंसो लेकर बाहर निकला। चेंसो मैन सूरठग एक्सक्लूसिव 100 वर्ल्ड इंस्टेंस बॉस। सुपर कवच रक्षा 9,999,999 जोड़ अनंत। स्वास्थ्य 99,999। आक्रमण शक्ति 9,999,990 जोड़ अनंत। सुझाव, भागो नौजवान, अगर तुम 30 मिनट तक टिके रहे तो कामयाब हो जाओगे। याद रखना, चेंसो को अपने ऊपर मत लगने देना, वरना तुम बुरी तरह मरोगे। संख्याओं की एक श्रृंखला सामने आए और उन अनगिनत संख्याओं ने संकेत दिया कि चेंसो में एक अजय अस्तित्व था। मृत्यु भयावह नहीं थी, भयावह तो मृत्यु से बचने का प्रयास करना था, परंतु केवल उसे स्वीकार कर पाना था। चेंसो मैन, जिससे सभी खिलाड़ी डरते थे, इस समय चेन हान के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने सुपर आर्मर डिफेंस मूल्य को नजरअंदाज कर दिया और केवल वास्तविक स्वास्थ्य की परवाह की। चेन हान ने दांतेदार चाकू वापस ले लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या एक बार से वह खत्म हो सकता है। अगले ही क्षण सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने सूरठग पर आभा तुरंत प्रस्फुटित हो गई। अमर तलवार की शक्ति पूरे क्षेत्र में फैल गई। 8 अध्याय 8 स्वर्गहत्या तलवार तकनीक वध प्रतिलिपि एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजकचन FLASH। सूरठग के अचानक विस्फोट से अखाड़े में हवा की एक भयानक लहर उठी, जिससे आसपास के कई खिलाड़ी उड़ गए।
इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। हे भगवान, ये कौन सी क्लास है, इतना भयानक। बैंग बैंग बैंग। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, इंस्टेंस बॉस ने हमला कर दिया। उसकी घूमती हुई चेनसो जमीन पर घिसटने लगी, जिससे चिंगारियों की बौछार होने लगी। इस खतरनाक प्रदर्शन को देखकर चेन हान के आसपास के सभी खिलाड़ी डर के मारे तितर-बितर हो गए। 100 एक मल्टीप्लेयर वर्ल्ड इंस्टेंस है, लेकिन प्रत्येक खिलाड़ी का बॉस स्वतंत्र है। चेन हान 50 ज़ॉम्बीज को मारने वाला पहला खिलाड़ी था, जिससे उसका बॉस सक्रिय हो गया। जब तक अन्य खिलाड़ी सूरथक के विशिष्ट बॉस पर हमला नहीं करते, तब तक वह उन पर हमला नहीं करेगा। इस समय गनर का दिमाग घूम गया, एक विचार बना और वह चिल्लाया, सूरथक बॉस, हम सहयोग क्यों न करें? मैं आपको एग्रो बनाने और चेनसो मैन का ध्यान भटकाने में मदद करूंगा। इंस्टेंस क्लियर करने के बाद आप मेरी मदद कर सकते हैं। गनर जानता था कि चेन हान ताकतवर है, अगर वह गोलाबारी को अपनी ओर खींच सके तो स्थिति को साफ करने का मौका था। ये सुझाव सुनकर बाकी सभी लोग भी इसमें शामिल हो गए। ठीक है, मैं भी शामिल हो जाऊंगा, आओ सहयोग करें। मैं भी शामिल हो जाऊंगा। यद्यपि तुम मजबूत हो, तुम अकेले चेनसो मैन के पीछे से बच नहीं सकते। बॉस, चलो सहयोग करते हैं। भले ही हम खुद को बलिदान कर दें, हम आपको समय खरीदने में मदद करेंगे, अन्यथा आप मर जाएंगे। सभी के सुझावों के बारे में चेन हान ने केवल हल्की से मुस्कुराते हुए कहा, सभी को क्षमा करें, मुझे लगता है कि मैं अकेले ही इस मामले को सुलझा सकता हूँ। इसके साथ ही उसने दांतेदार चाकू को अपनी कमर में घुसा लिया तथा एक कौशल को सक्रिय करने की तैयारी करने लगा। सूरथक का रुख देखकर सभी दम रह गए। हे भगवान, तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? क्या तुमने चेनसो मैन का सुपर कवच नहीं देखा? वह अजय है। क्या तुम पागल हो? ये खत्म हो गया। इस भाई का अकाउंट उसके प्राथमिक स्कूल वाले भाई ने अपने कब्जे में ले लिया होगा, वरना कौन इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत करता। सभी की धारणा में चेनसो मैन अपराजय था। इस घटना को जीतने के लिए केवल समय तक ही इंतजार किया जा सकता था। न केवल खिलाड़ियों ने ऐसा सोचा, बल्कि इंस्टेंस की अपनी सेटिंग भी ऐसी ही थी। लेकिन चेन हान अविचलित रहे। इस समय विला में लिंगजू चेन हान के कंधे पर झुकी हुई थी और हैरान भाव से उसके फोन की स्क्रीन को देख रही थी। हाँ जी, क्या आप चेनसो मैन को अकेले ही हरा देंगे? क्या तुम पागल हो? तुम्हारे हमलों से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। चेन हान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये पहले होता तो मैं वास्तव में उसे नहीं हरा पाता, लेकिन अभी निश्चित नहीं है। ये सिर्फ सुपर कवच है, इसे अनदेखा करो। जैसे ही वह बोला, उसकी उंगलियां हिलने लगी, जिससे एसएसएस ग्रेड कौशल स्वर्गीय तलवार ड्राइंग तकनीक सक्रिय हो गई। इस घटना में चेनसो मैन की उन्नत रूप से घूमती चेनसो पहले ही सूरथक के सिर पर गिर चुकी थी। जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में उसकी कमर पर रखा दांतेदार चाकू अचानक निकाला गया और तलवार की एक चमकदार रोशनी आकाश में फैल गई। सूरथक से भयानक ऊर्जा फूट पड़ी तथा धुएं के अनगिनत गुब्बार पूरे क्षेत्र में फैल गए। बस तलवार की आवाज गूंजी और आकाश में दसियों फीट लंबी एक दरार दिखाई दी। जैसे ही तलवार की रोशनी चेनसो मैन की गर्दन पर पड़ी, एसएसएस ग्रेड स्वर्गीय तलवार ड्राइंग तकनीक दुश्मन की रक्षा को नजरअंदाज करता है, दुश्मन को वास्तविक नुकसान पहुंचाता है। क्रिटिकल हिट 99,999। क्षति का मूल्य एक तरफ उछल गया और चेनसो मैन के सिर के ऊपर का एक बार साफ हो गया। पूरी तरह से मृत खिलाड़ी सूरथक को 100 इंस्टेंस पूरा करने के लिए बधाई। शहर लौटने पर इनाम का दावा किया जा सकता है। जैसे ही सिस्टम की आवाज सुनाई दी, सूरथक पहले ही डॉन टॉवर पर लौट आया था। इस बीच गनर और अन्य खिलाड़ी सभी अपनी जगह पर अचंभित रह गए। उन्हें होश आने में काफी समय लग गया। हे भगवान, बॉस ने चेनसो मैन को मार डाला। तुरंत मार। यह एक त्वरित मार थी। उस प्रहार से अभी लगभग 100,000 क्षति हुई है। वो बॉस, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, भागो मत। इस घटना में विभिन्न भावनाएं उमड़ पड़ी, सदमा, भय, अफसोस, उत्साह। विला में लिंगजू इतनी उत्साहित थी कि उसके आड़ू कांपने लगे और सदमे में उसका छोटा सा मुंह ढक गया। यह क्या है? जब प्रलय का दिन आएगा तो मैं, तुम्हारा भाई, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें तलवार से वार करूंगा ताकि तुम अनुभव कर सको कि असली शक्ति क्या होती है। चेन हान ने पीछे हाथ बढ़ाया और लिंगजू के स्तब्ध छोटे चेहरे को छुआ। ये सुनकर लिंगजू के गाल तुरंत लाल हो गए। उसके भाई के शब्द बहुत शर्मनाक थे। वह उत्साह से एक तरफ भागे और अपने पिता लिंग फेंग को बुलाया। पिताजी, 200 मिलियन मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। मत पूछो क्यों, अगर पूछोगे तो समझोगे कि ये दहेज है। जल्द ही चेन हान के डूम्सडे डॉन खाते पर एक टॉपअप अधिसूचना आ गई। खिलाड़ी लोली स्वीटहार्ट ने आपके लिए 200 मिलियन का टॉपअप किया है, जिससे 2 बिलियन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। चेन हान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके दिल में एक गर्माहट दौड़ गई। उसने उस ज्वलंत आकृति की ओर देखा, गहरी सांस ली और अपने हृदय की बेचैनी को दबा लिया। बाद में बहुत समय है, चलो अब व्यापार पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने अपना ध्यान पुनः अपने फोन पर केंद्रित किया तथा सूरथक को नियंत्रित करते हुए इंस्टेंस पुरस्कार प्राप्त करने का प्रयास किया। 100 इंस्टेंस को सफलतापूर्वक साफ किया और कप स्टील एक पुरस्कार 5000 स्वर्ण सिक्के प्राप्त किए। खिलाड़ी को पहली स्पष्ट जीत के लिए बधाई। अतिरिक्त पुरस्कार, बैंगनी हथियार, गोल्डन डेजर्ट ईगल पिस्तौल। यहाँ तो पहला स्पष्ट इनाम भी है। चेन हान यह इनाम देखकर थोड़ा उत्साहित हुआ। सुनहरा रेगिस्तानी ईगल एक संग्रहणीय वस्तु थी, बहुत शक्तिशाली थी और अनगिनत खिलाड़ियों द्वारा चाही जाती थी। यदि इसे बेचा गया तो इसकी कीमत संभवतः कम से कम 800,000 नकद होगी। चेन हान के वर्तमान फंड के लिए ये बस इतना ही था। उन्होंने 100 इंस्टेंस को चुनौती देना जारी रखा। अमर तलवार बनाने के लिए उल्कापिन स्टील की 10 टुकड़ों की जरूरत थी। उसके पास अब सिर्फ एक ही था, इसलिए उसे जल्दी से आज ही सारे टुकड़े इकट्ठा करने थे। पुनः उस स्थान पर प्रवेश करने पर परित्यक्त गोदाम में अबार्ट और चेनसो मैन थे। इस समय गनर का पीछा एक चेनसो मैन द्वारा किया जा रहा था, जिसके सिर के ऊपर हेंकू दे पाओ एक्सक्लूसिव आईडी लगी थी। चेन हान को फिर से प्रकट होते देख हेंकू दे पाओ आश्चर्य से चिल्लाया, बॉस, मदद करो, मेरे बॉस पर तलवार से वार करो, मैं तुम्हें 10 लाख सोने के सिक्के दूंगा। बड़े भाई, और मैं भी 10 लाख सोने के सिक्के दे सकता हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोग चिल्लाने लगे। यही तो उनकी सफलता की आशा थी। हालांकि चेन हान ने सभी को नजरअंदाज कर दिया। उसके दांतेदार चाकू ने तेजी से 50 लाशों को खत्म कर दिया और अपने विशेष बॉस को बाहर निकाल लिया। एक नया सूरथक एक्सक्लूसिव चेनसो मैन गुस्से से भागा और इससे पहले कि वह अपना चेनसो उठा पाता, उसे चेन हान की स्वर्गीय तलवार ड्राइंग तकनीक द्वारा नीचे ले जाया गया। 3 मिनट से भी कम समय में चेन हान ने फिर से कार्य पूरा कर लिया और गायब हो गया। ये दृश्य देखकर अखाड़े में मौजूद सभी खिलाड़ी एक बार फिर चौंक गए। नीमा, ये तो स्वर्ग विरोधी है। एक दलाल, यह आदमी जरूर दलाल होगा। क्या तुमने इसका पहचान पत्र नहीं देखा? बाद में इसकी शिकायत करना। मैंने ध्यान दिया, ये सूरथक लगता है। सूरथक, यह थोड़ा परिचित लगता है। हे भगवान, क्या सूरथक हाल ही में लोकप्रिय हुआ पात्र नहीं है? डोमसीडॉन में एकमात्र वीआईपी 15 खिलाड़ी। जैसे ही एक खिलाड़ी ने ये कहा, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उत्तेजित हो गई और फिर उसे चेनसो मैन ने पकड़ लिया और काट दिया। जैसे ही ये शब्द निकले, सब दम रह गए। क्या सचमुच वो वही था? सूट, बॉस कमाल है। हेंकू दे पाओ उत्साह से उछल पड़ा। उसने तो अपने आदर्श को भी नहीं पहचाना था। जबकि चेन हान लगातार 100 इंस्टेंस की सफाई कर रहा था, डोमसीडॉन का विश्व चैनल भी उसकी स्पष्ट जानकारी के साथ सामने आया। अस्पष्ट मृत्यु प्रकरण को अंततः साफ कर दिया गया तथा इसे लगातार साफ किया जा रहा है।
इस समय सभी खिलाड़ी पूरी तरह से सदमे में थे, जिससे डोम्सडे डॉन में एक बड़ा भूकंप आ गया। सूरथक आईडीबी करोड़ों लोगों को पता चल गई। वे सभी जानना चाहते थे कि किस दिव्य प्राणी ने खेल में 1 अरब से ज्यादा की कमाई की है। शतधौत घृतब एक स्किन केयर है जो त्वचा विशेषज्ञ नहीं चाहते कि आप जाने। 438 गुना अध्याय 9 एनपीसी अंतरंगता में सुधार। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। बॉस अभी मत जाइए, गनर की आवाज कलकोठरी में गूंज उठी। हालांकि चेनहा ने एक तलवार से चेनसो मैन को मार डाला, वह फिर से कलकोठरी से गायब हो गया। आह बॉस, आप यहाँ हैं, क्या मैं आपका अधीनस्थ बन सकता हूँ? 3 मिनट बाद चेनहान फिर से कलकोठरी में घुस गया। गनर चेनसो मैन के पीछा करने की परवाह न करते हुए दौड़कर आया और फिर से चिल्लाया, लेकिन जब तक वो दौड़कर वहां पहुंचा, चेनहान अपना मिशन पूरा कर चुका था और अपने मूल स्थान से गायब हो चुका था। वो सूट बॉस हेंकू दे पाओ का दिल टूट गया और वह रोने लगी। ये दृश्य अन्य खिलाड़ियों ने भी देखा, जो उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सके। इसे बचाओ, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा सूट बॉस। बिल्कुल, वो पूरी तरह से चटकार है। यदि सूट बॉस आपको कलकोठरी साफ करने में मदद करता है तो मैं अपने सिर पर खड़े होकर मल खाऊंगा। हेंकू दे पाओ ने सबकी खिल्ली उड़ाते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने चेनसो मैन को चकमा देते हुए ठान लिया कि जब तक सूट बॉस फिर से कलकोठरी में दाखिल नहीं हो जाता तब तक वह डटा रहेगा। वह नहीं चाहता था कि सूट बॉस उसे कलकोठरी में ले जाए, उसे वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी थी। कुछ ही देर में चेनहान 10वीं और आखिरी बार कलकोठरी में दाखिल हुआ। इस दौड़ के बाद उसके पास अमर तलवार बनाने की सारी सामग्री होगी। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब जैसे ही वो प्रकट हुआ, हेंकू दे पाओ दौड़कर उसके पास आया और उसके पैर को गले लगा लिया। बड़े भाई, मुझे सचमुच कुछ बात करनी है, क्या हम बाहर निकलने पर एक दूसरे को दोस्त बना सकते हैं? चेनहान सचमुच अवाक रह गया। उसने उस आदमी की आईडी पर क्लिक किया। हेंकू दे पाओ, ये पहचान पत्र देखकर उसके मन में पिछले जन्म की यादें ताजा हो गई। ये वह आदमी था। चेनहान के चेहरे पर कुछ आश्चर्य दिखा जब उसे उस गोलमटोल बच्चे की याद आई। इस समय हेंकू दे पाओ का विशेष चेनसो मैन उसे पकड़ चुका था और उस पर वार करने के लिए अपना चेनसो उठा रहा था। हालांकि उसने चकमा देने का कोई इरादा नहीं दिखाया, वह अभी भी चेनहान के पैर से चिपका हुआ था। क्या वो पागल है? क्या वो सोचता है कि इससे सूट बॉस उसे कलकोठरी साफ करने में मदद करेगा? इतना बेवकूफ। खिलाड़ियों के एक समूह ने तिरस्कारपूर्ण भाव प्रदर्शित किए, लेकिन अगले ही पल चेनहान ने चाल चली। उसने स्वर्गीय तलवार खींचने की तकनीक को सक्रिय किया और हेंकू दे पाओ के विशिष्ट बॉस को हटा दिया। ये देखकर कलकोठरी में मौजूद खिलाड़ी दंग रह गए। उसने चाल चली, सूट बॉस ने सचमुच चाल चली। वह गनर की ईमानदारी से सचमुच प्रभावित हुआ। मैदान में बचे हुए कुछ लोग चेनहान के निचले शरीर को आग जैसी आंखों से घूर रहे थे। टांग, वे भी उसकी टांग से चिपकना चाहते थे। चेनहान का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना दांतेदार चाकू घुमाया और भागते हुए खिलाड़ियों को सीधे डॉन टॉवर की ओर खदेड़ दिया। जब तुम बाहर आओ तो मुझे ढूंढ लेना, चेनहान ने हेंकू दे पाओ से कहा। उसकी आकृति कलकोठरी से गायब हो गई। एक आलीशान विला में एक मोटा सा बच्चा अपने बिस्तर पर उत्साह से उछल रहा था। ओह हाँ, पिताजी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। इसके साथ ही उन्होंने तुरंत सूरथक को एक निजी संदेश भेजा। हेंकू दे पाओ, बॉस क्या मैं आपका अधीनस्थ बन सकता हूँ? चेनहान ने ये संदेश देखा और तुरंत मुस्कुरा दिया। वह अपने पिछले जीवन में इस बच्चे के साथ रह चुका था और उसकी पृष्ठभूमि को याद करके उसे ये सब मनोरंजक लगा। ये लड़का मात्र 13 साल का अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का था। चेनहान ने एक क्षण सोचा और उत्तर दिया, सूरथक कल दोपहर से पहले इस पते पर आ जाना, भाई तुम्हें उड़ान पर ले जाएगा। ... एक छोटा सा अंतराल बीत गया। चेनहान ने डॉन टॉवर में क्राफ्ट्समैन ओल्डमैन नामक एक एनपीसी के जरिए अपने किरदार को नियंत्रित किया। वह अमर तलवार बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण मामला था। शिल्पकार ओल्डमैन पर क्लिक करने से 3 विकल्प सामने आए। 1 क्वेस्ट संवाद, 2 फोर्ज उपकरण, 3 उपहार दे। बिल्कुल, उपहार का विकल्प अभी भी मौजूद है। चेनहान को तीसरा विकल्प देखकर थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पैसा खर्च किया। क्या आप वाकई शिल्पकार बूढ़े आदमी को 5 मिलियन सोने के सिक्के देना चाहते हैं? देना। उपहार सफल। खिलाड़ी सूरथक और क्राफ्ट्समैन ओल्डमैन को उनकी अंतरंगता के स्तर को संयोगवश मुलाकात से करीबी दोस्त तक उन्नत करने के लिए बधाई। छिपा हुआ लाभ सक्रिय। हथियार बनाने की सफलता दर 80% तक बढ़ गई। ये सचमुच सच है। चेनहान बहुत खुश था। ये जानकारी उसे पिछले जन्म में मिली थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वाकई काम करेगी। खेल में सभी खिलाड़ी एनपीसीएस को बस साधारण उपकरण समझते थे। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि उनमें ऐसा कोई छिपा हुआ कार्य होगा। हथियार बनाने में 80% सफलता दर की कितनी आश्चर्यजनक बात थी। बाकी सब कुछ एक तरफ रखकर यदि चेनहान अब और कुछ नहीं करता सिवाय हथियार बनाने के लिए ब्लूप्रिंट और सामग्री इकट्ठा करने के, तो भी वह बहुत बड़ा लाभ कमा सकता है। हालांकि ये तो बस एक छोटी सी बात थी। सर्वनाश के 5वें चरण के बाद डॉन टावर असली दुनिया में उतर जाएगा और अंदर मौजूद सभी एनपीसी असली इंसान बन जाएंगे। उस समय एनपीसी के साथ अच्छे संबंध रखना बहुत मददगार होगा। हथियार बनाने की सफलता दर में वृद्धि के बाद अमर तलवार को सफलतापूर्वक बढ़ा गया। चेनहान ने अमर तलवार सीधे अपने बैग में रख ली। अब उसे बाहर निकालने से बेवजह हंगामा मच जाता। इसके बाद चेनहान ने डॉन टावर में एनपीसी का दौरा जारी रखा। सुंदर डॉक्टर एलिस, शराबखाना मालिक केली, शहर के गार्ड, एक हथियारबंद चाचा भीख मांगना, रेस्तरां मालिक ओल्ड सॉन्ग, मछली विक्रेता लाओमो, उपकरण व्यापारी भाई कियांग। चेनहान कंजूस नहीं था। उसने हर व्यक्ति को 5-5 लाख सोने के सिक्के दिए, जिससे उनकी आत्मीयता घनिष्ठ मित्र तक पहुंच गई। इस यात्रा में कुल 100 मिलियन से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई। चेनहान को न सिर्फ कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि वह बहुत खुश भी था, क्योंकि ये एनपीसी मित्र बिल्कुल इसके लायक थे। उनके उपयोग अकल्पनीय थे। अंतिम पड़ाव पर चेनहान डॉन टावर के बिल्कुल केंद्र में पहुंचे। तथाकथित डॉन टावर वास्तव में एक आश्रय था और उसके सामने लोहे का टावर असली डॉन टावर था। चेनहान लिफ्ट से टावर के शीर्ष पर पहुंचा। सफेद पोशाक में एक महिला चुपचाप खड़ी थी, दूर तक देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्रयों के बाहर की चीजों को देख रही हो। उस महिला का पहनावा सर्वनाश में बेमिल लग रहा था। वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी। पारदर्शी स्कर्ट के नीचे उसकी सुंदर आकृति उभरकर सामने आ रही थी तथा उसकी लंबी टांगें धुंधली सी दिखाई दे रही थी। हालांकि यह गेम ग्राफिक्स था, लेकिन महिला की सुंदरता को छिपाना मुश्किल था। चेनहान ने उसे गौर से देखा। पिछले जन्म में उसने इस चमत्कारी स्त्री को दूर से देखा था और उसकी सुंदरता पर तुरंत मोहित हो गया था। यह महिला डॉन टावर की स्वामिनी बाय लिंग थी। ऐसा कहा जाता है कि इस आश्रय का निर्माण एक नाजुक महिला ने किया था। हालांकि चेनहान उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, फिर भी वह उसे कम आंकने की कभी हिम्मत नहीं करता था। चेनहान को विश्वास था कि वह भविष्य में निश्चित रूप से एक मजबूत व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन वह पूरे जीवन भर अजय नहीं रहेगा। भविष्य की सर्वनाश में बहुत सी अविश्वसनीय चीजें घटित हुई और अपने पिछले जीवन में वह केवल 3 साल तक जीवित रहा और उसे सर्वनाश खेल के केवल 5वें चरण के बारे में ही जानकारी थी।
इसके अलावा और क्या था, इस पर चेन हान को विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वह जानता था कि कुछ भी इतना सरल नहीं था। चेन हान ने चुपचाप बायलिंक के अवतार पर क्लिक किया और उपहार इंटरफेस खोला। 5 मिलियन सोने के सिक्के देने से बायलिंक के साथ घनिष्ठता घनिष्ठ मित्रों तक पहुंचती है, देते रहो। चेन हान अंतरंगता की सीमा जानना चाहता था और पैसे देता रहा। जब तक उसने 50 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे दी, तब तक उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया। अंतरंगता अधिकतम स्तर पर पहुंच गई, जीवन मरण पर निर्भरता, छिपा हुआ प्रभाव अज्ञात। सिस्टम प्रॉम्प्ट देखकर चेन हान दंग रह गया। प्रभाव अज्ञात। चेन हान ने ज्यादा गहराई से नहीं सोचा, शायद बाद में उसे पता चल जाए। फिर वह मुड़ा और चला गया, और जैसे ही वह चला गया, बायलिंक, जो दूर तक देख रही थी, ने अपना सिर घुमा लिया। उसकी गहरी निगाह चेन हान के पीछे हत्ती पीठ पर टिकी हुई। 10 अध्याय 10:24 घंटे की उल्टी गिनती। व्यापार क्षेत्र में छा जाओ। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक FLASH। ये सब खत्म करने के बाद चेन हान ने आखिरकार अपना फोन रख दिया। रात के 11 बज चुके थे। चेन हान कमरे से बाहर चला गया, जहां लिंगजू और गैंगजी लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, एपोकलिप्स डॉन फोरम आपके बारे में टिप्पणियों से भर गया है। लिंगजू अपनी लंबी टांगों के साथ दौड़ी। चेन हान ने फोन उठाया। फोरम के शीर्ष पर 2 बड़ी पोस्टें पिन की हुई थी। चौंकाने वाला, खिलाड़ियों के सावधानीपूर्वक आंकड़े बताते हैं कि VIP 15 के लिए 1 अरब से ज्यादा टॉप अप की जरूरत है। सूरठग आखिर है कौन? वैश्विक कंपन, अपराजय मौत का कोटरी सूरठग द्वारा साफ किया गया था। पूरे समय में एकमात्र नारंगी हथियार दिखाई देता है, ये किसके पास जाएगा? क्या ये फिर से सूरठग है? पोस्ट के नीचे खिलाड़ी उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। हे भगवान, एक बहुत बड़ा बेवकूफ सामने आया। हालांकि यह गेम अच्छा है, लेकिन क्या 1 अरब से ज्यादा खर्च करना ज्यादा नहीं है? ऊपर वाला व्यक्ति हान हान है। आपकी नजर में यह 1 बिलियन है, लेकिन सूरबोस की नजर में यह सिर्फ जेब खर्च है। 1 अरब से ऊपर ये खाता कहाँ तक पहुंच सकता है? सभी राक्षसों को एक ही बार में मार दिया जाता है, इसमें खेल का अनुभव कहाँ है? युद्ध शक्ति रैंकिंग पर ध्यान से देखो। सूरबॉस की रैंकिंग शीर्ष 100 से बाहर है और वह अभी भी 49वें स्तर पर अटका हुआ है, लेकिन उसने 100 का कोटरी को कैसे पार किया? हे भगवान, ये सच है। 1 मिलियन का आंकड़ा पार करने के बाद भी वह 49वें स्तर पर कैसे है? मुझे लगा था कि वह तुरंत 60 के अधिकतम स्तर तक पहुंच जाएगा। सूरबॉस का ये उलझा हुआ व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बस इतना पता है कि उसने सारा खाना और उच्च गुणवत्ता वाला स्टील एक्सचेंज से खरीदा है। खाना जमा कर रहा है। सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसे तो ये भी नहीं पता कि ताकत कैसे बढ़ाई जाए। क्या ऐसा इंसान 1 अरब का हकदार है? स्वर्ग तो अन्याय है। तुम लोगों को कुछ नहीं पता। सूरबॉस, मैं तुम्हारे साथ बंदरबांट करना चाहता हूँ, बस मुझे 100 मिलियन दे दो। चेन हान ने जब ये टिप्पणियां देखी तो वह हंस पड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे सब उसकी रणनीति समझ जाते तो उसे पहले कदम उठाने का फायदा नहीं होता। चेन हान ने समय पर नजर डाली। 12 बजने में अभी भी 2 मिनट बाकी थे। जरा देखो, दुनिया कांपने लगी है। चेन हान के होंठ थोड़े मुड़ गए। जैसे ही 12 बजे एपोकलिप्स डॉन की आधिकारिक वेबसाइट एक घोषणा जारी करेगी, जिसमें खिलाड़ियों को सूचित किया जाएगा कि 1 साल की सालगिरह का कार्यक्रम लाइव होने जा रहा है। तथाकथित घटना वास्तव में एपोकलिप्स डॉन का ब्लू स्टार के साथ ओवरलैप होना था, तथा सभी मनुष्य खेल के खिलाड़ी बन गए थे। बेशक बहुत से लोग इन बेतुकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इससे हलचल मच जाएगी। चूंकि एपोकलिप्स डॉन के खिलाड़ी बहुत अधिक थे, इसलिए ये घोषणा निश्चित रूप से एकजुटता होगी। यह आघात इतना बड़ा होगा कि विभिन्न देशों की आधिकारिक संस्थाएं हस्तक्षेप करेगी। और जब उन्होंने खेल की पृष्ठभूमि की जांच की तो आश्चर्य अपने चरम पर पहुंच गया, क्योंकि इस गेम का कोई डेवलपर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवा से प्रकट हुआ हो, फिर भी सब कुछ इतना स्वाभाविक लग रहा था कि दुनिया को किसी बात पर संदेह नहीं हुआ। यहाँ तक कि विभिन्न देशों ने इस खेल के डेवलपर की जांच करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। सभी देशों के आधिकारिक निकायों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि यह खेल हवा से आया है, उन्होंने सर्वसम्मति से माना कि यह एक निश्चित देश द्वारा गुप्त रूप से किया गया एक शरारत था। इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर दहशत फैलाना था। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसके पिछले जन्म में हुआ था। 30 जून की रात 12 बजे एपोकलिप्स डॉन की आधिकारिक वेबसाइट ने एक घोषणा जारी की। प्रिय खिलाड़ियों, पिछले 1 साल में एपोकलिप्स डॉन के प्रति आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। खिलाड़ियों के प्रति एपोकलिप्स डॉन का आभार व्यक्त करने के लिए इसकी 1 साल की सालगिरह 1 जुलाई 2035 को एपोकलिप्स डॉन ब्लू स्टार पर उतरेगा, जिससे खिलाड़ी खेल की संस्कृति का भरपूर अनुभव कर सकेंगे। उस समय पुराने खिलाड़ियों को उनके इन गेम खाते, सोना, उपकरण, संसाधन आदि विरासत में मिलेंगे। नए खिलाड़ी केवल सर्वश्रेष्ठ की कामना कर सकते हैं। इवेंट के आधिकारिक रूप से लाइव होने के बाद विस्तृत गेम प्ले की घोषणा की जाएगी। धन्यवाद। एक बहुत ही संक्षिप्त घोषणा ने तुरंत वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी। हालांकि कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एपोकलिप्स डॉन के प्रति जुनूनी कई खिलाड़ी भी थे जो टॉप अप के लिए तैयार होकर गेम में लॉग इन कर चुके थे। गेम खेलने में सबसे जरूरी क्या है? टॉप अप करना। लेकिन परिणाम ने सबको चौंका दिया। टॉप अप चैनल बंद कर दिया गया था। सभी खिलाड़ियों को यह अविश्वसनीय लगा, इतिहास का सबसे अधिक पैसा कमाने वाला खेल वास्तव में अपना टॉप अप चैनल बंद कर चुका था। जैसे ही यह खबर सामने आई, इससे कई लोगों को यह विश्वास हो गया कि ब्लू स्टार पर सर्वनाश का दौर आने वाला है। विला में लिंगजू और गैंगजी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब उन्होंने घोषणा देखी। उन्होंने अविश्वास से चेन हान को देखा। हाँ जी, क्या सर्वनाश वास्तविक है? चेन हान की हाल की हरकतों को याद करते हुए गैंगजी का हाथ कांपने लगा जब उसने अपना फोन पकड़ा। उसे लगा कि 80% संभावना है कि यह सच था। चेन हान मुस्कुराया। मेरे साथ आओ। वह लिंगजू और गैंगजी को विला से बाहर ले गया और यार्ड के सामने फुटबॉल मैदान में ले गया। अपने सामने रखे खाने की देर को देखकर चेन हान ने अपना हाथ बढ़ाया। अगले ही पल उसके सामने रखी 1 टन चॉकलेट तुरंत गायब हो गई। ये दृश्य देखकर लिंगजू और गैंगजी अवाक रह गए। हे भगवान, क्या ये जादू है? हाँ जी, आपने ये कैसे किया? मैंने इस स्टोरेज स्लॉट में डाल दिया है। जब गेम शुरू होगा तो आप सब इसे कर सकते हैं, चेन हान ने बताया। लिंगजू और गैंगजी दोनों एपोकलिप्स डॉन के पुराने खिलाड़ी थे और उन्हें जल्दी ही एपोकलिप्स के बदलावों के अनुकूल होना चाहिए। सर्वनाश, बिल्कुल खेल की तरह। गैंगजी अनायासी शहर उठा। उसे सर्वनाश डॉन में भयानक ज़ॉम्बी याद आ गए। यदि वे भयानक चीजें दुनिया पर आ गिरे तो कितना भयावह होगा। लिंगजू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई, मानो पहले से ही तैयार हो। न सिर्फ उसे कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह थोड़ी उत्साहित भी थी। ये सब चेन हान पर उसके विश्वास से उपजा था। उसे विश्वास था कि चेन हान उसकी रक्षा करेगा। ज़ियाओज़ू, कल तुम अपने चाचा को लेने जाओ। अब से हम यहाँ एक सर्वनाश किला बनाएंगे। चेन हान ने लिंगजू के सिर पर थपथपाया। ठीक है। लिंगजू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। जहाँ तक गैंगजी का सवाल है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था और चेन हान उसका सबसे करीबी दोस्त था, इसलिए उसे सर्वनाश की कोई चिंता नहीं थी। आराम करो और तैयार रहो। चेन हान ने उन्हें फिर से याद दिलाया और फिर उनकी चौंकती निगाहों के नीचे उसने सारा खाना अपने भंडारण स्थान में रख दिया। ये रात नींद रहित होने के लिए नियत थी। एपोकलिप्स डॉन की घोषणा पूरी दुनिया में फैल गई, यहाँ तक कि उन लोगों तक भी जो गेम नहीं खेलते थे।
विभिन्न देशों में आधिकारिक निकाय अत्यधिक व्यस्त थे तथा लगातार स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर रहे थे। अफवाहों पर विश्वास न करें, अफवाहें न फैलाएं। सत्यापन के बाद ये खेल की आधिकारिक टीम द्वारा किया गया एक प्रचारात्मक हथकंडा मात्र है। कृपया देश पर भरोसा रखें। आधिकारिक दमन के साथ सदमे की गति थोड़ी स्थिर हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी ध्यान से देखा कि एपोकैलिप्स डॉन की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित की गई थी तथा उसे हटाए जाने का कोई संकेत नहीं था। सामान्यतः अब तक खेल अवरुद्ध हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तथा खेल पर इसका जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि गेम के ग्लोबल चैट में भी उल्टी गिनती प्रमुखता से प्रदर्शित की गई थी। खेल की वास्तविकता में उतरने में 23 घंटे शेष हैं। उनके सिर के ऊपर चल रही उल्टी गिनती मानो ग्रैम रीपर के आगमन की हो खिलाड़ियों को बेचैन कर रही थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि सूरठक ने एक और चाल चली थी। एक्सचेंज के उपकरण अनुभाग में स्तर 1-9 के लिए उपयुक्त सभी शुरुआती उपकरण हटा दिए गए। बैंगनी उपकरण से लेकर सफेद उपकरण तक खिलाड़ी हैरान रह गए। ये शुरुआती लोगों के लिए सबसे आम उपकरण था। सूटबॉस इसे क्यों खरीदेगा? और यद्यपि यह निम्न स्तरीय उपकरण बहुत महंगा नहीं था, फिर भी इसकी मात्रा बहुत अधिक थी। सफेद उपकरण लगभग 100 सोने के सिक्के थे, नीले 300, गुलाबी 500 और बैंगनी उपकरण 1000। इन्हें मिलाकर कुल मिलाकर 2 मिलियन से ज्यादा सामान थे। कितना बड़ा खर्च! एक मोटे अनुमान के अनुसार यह कम से कम 500 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं होंगी। परिवर्तित करने पर यह 500 मिलियन नकद था। क्या ये पूर्णतः तू नहीं था? अध्याय 11 वैश्विक सनसनी, क्या प्रलय आ रहा है? एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजकचन FLASH। क्या बात है? सूटबॉस का क्या मतलब है? क्या वो कोई बड़ी साजिश रच रहा है? मुख्य बात यह है कि इतना सारा नौसिखिया उपकरण खरीदना उसके लिए बेकार है। लेवल 10 के बाद इसकी जरूरत नहीं है। ये सब बकवास है। बिल्कुल, मैं आधे घंटे में लेवल 10 तक पहुंच सकता हूँ, नौसिखिया पीरियड पास कर सकता हूँ और फिर इस कबाड़ का इस्तेमाल कौन करेगा? एपोकैलिप्स डॉन के खिलाड़ी एक बार फिर हंगामे में थे। किसी को नहीं पता था कि सूटबॉस का मकसद क्या था। कुछ लोगों ने कहा कि सूटबॉस का मानना था कि सर्वनाश आएगा और वह पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा था। चाहे वो खाद्यान्न जमा करना हो या उपकरण खरीदना हो, उसके सभी कार्यों के निशान मौजूद थे। लेकिन ये बयान कठोर नहीं था। वास्तविक दुनिया में भोजन प्रचुर मात्रा में है। अगर आपको संग्रह करना ही है तो आपको वास्तविक दुनिया का भोजन ही संग्रह करना चाहिए। इसकी तुलना में क्या खेल में खाना खाना माना जाता था? कुत्ते भी उसे नहीं खाते। इसके अलावा सोने के रूपांतरण के मामले में खेल में भोजन वास्तविक दुनिया के भोजन की तुलना में अधिक महंगा था। और ये नौसिखिए उपकरण असल में खंजर, कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी जैसे ठंडे हथियार थे। क्या आप इनका इस्तेमाल ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए कर रहे हैं? हो सकता है कि यह खेल में काम कर जाए, लेकिन वास्तविक दुनिया में क्या यह मजाक नहीं था? इसके अलावा लाखों उपकरणों के साथ भले ही सूटबॉस उन्हें दिन रात बदलता रहे, वह उन्हें जीवन भर में बदलना समाप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया और एक अन्य तत्व पर अधिक विश्वास किया। दूसरा सिद्धांत यह था कि सूटठग एपोकैलिप्स डॉन का आधिकारिक प्रचारक था। चाहे वह उसका VIP 15 दर्जा हो या रहस्यमय ऑपरेशनों की श्रृंखला, ये सब खेल का आधिकारिक कार्य था। इसका उद्देश्य ध्यान आकर्षित करना तथा 1 वर्ष की सालगिरह के आयोजन के लिए तैयार होना था। यह हथकड़ी राज्य के उस स्पष्टीकरण से भी मेल खाती है कि सर्वनाश की बात झूठी थी। सब कुछ तो बस एपोकैलिप्स डॉन गेम के लिए एक प्रचार अभियान था। ध्यान आकर्षित करने के ऐसे तरीके सचमुच घृणित थे। इसके बाद कई खिलाड़ी एपोकैलिप्स डॉन फोरम में पहुंचे और उसे गालियां देने लगे। कई लोगों ने सीधे तौर पर सूटठग को संदेश भेजकर गुस्से में उसके कार्यों की निंदा की। कुत्ते का ढोन, दफा हो जाओ कमीने, तुम उस तरह के व्यक्ति हो जो दुनिया को अराजकता में देखना चाहते हो। कुत्या, मुझे ही पता मत लगाने देना कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें हर बार जब भी देखूंगा पीटूंगा। चेन हान को इन ट्रोल्स की बातें बहुत मनोरंजक लगी। इस दुनिया में आखिरी चीज जो कमी थी वह थी नफरत करने वालों की। चेन हान ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं किया था, नहीं उसने उनके हितों को नुकसान पहुंचाया था, तो फिर उसे क्यों कोसा जा रहा था? बाजार पर एक अधिकार करने और पैसा कमाने की योजना के अलावा उन्होंने पहले से ही नए उपकरण खरीद लिए थे ताकि खिलाड़ियों को नए उपकरणों के महत्व की याद दिलाई जा सके। यदि वे चेन हान के श्रमसाध्य प्रयासों को समझ सके और अब निम्न स्तरीय उपकरण तैयार करना शुरू कर सके तो अभी भी समय होगा। अन्यथा जब सर्वनाश आएगा तो NPC गायब हो जाएंगे और निम्न स्तरीय उपकरण तैयार नहीं किए जा सकेंगे और उनके बैग में रखा उपकरण बेकार हो जाएगा क्योंकि वह बहुत ऊंचे स्तर का होगा जिससे उन्हें लाशों का सामना खाली हाथ करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से किसी को भी विश्वास नहीं था कि सर्वनाश आएगा और किसी ने भी चेन हान के कार्यों का विश्लेषण नहीं किया। चेन हान ज्यादा कुछ समझाना नहीं चाहता था। सर्वनाश के संत तो मर ही जाएंगे और वह इन लोगों से परेशान नहीं होना चाहता था। वैसे भी वह जे था, इसलिए वे जो चाहे कर सकते थे। एक निश्चित नाइट क्लब में जियांगहाई शहर के 3 दिग्गज ली चुवानिकी, हे डोंगफा और लिू बुफान एक साथ इकट्ठा हुए। वे तीनों एपोकैलिप्स डॉन मोबाइल गेम भी खेल रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें ऑनलाइन व्यापक रूप से चर्चा की गई अफवाहों के बारे में पता था। ली चुवानिकी ने चिंतित भाव दिखाया, क्या आपको लगता है कि सर्वनाश की सुबह वास्तव में वास्तविक दुनिया पर उतरेगी? हाँ, डोंगफा ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे हंस पड़ा। बूढ़े ली, आप ऐसी बकवास बातों पर विश्वास करते हैं? लिू बुफा ने सिगार पकड़े हुए धुएं का एक चल्ला छोड़ा। लेकिन चेन हान की हरकतें वाकई बहुत संदिग्ध हैं। क्या तुम्हें उस पर कभी शक नहीं हुआ? ली चुवानिकी के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। उस लड़के को सिर्फ इसलिए नीची नजर से मत देखो क्योंकि वह छोटा है, लेकिन 3 साल के कारोबार में उसने अपनी कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि वह हमारी स्थिति को भी हिला सकती है। क्या ऐसा व्यक्ति सचमुच इतना मूर्ख होगा कि अपनी कंपनी बेचकर अपना सारा पैसा एक खेल में लगा दे? पहले तो मुझे ये अजीब लगा, लेकिन अब जब एपोकैलिप्स डॉन के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ी हैं तो मुझे लगता है कि वो बच्चा अंदर की कोई बात जानता होगा। ये सुनकर हे डोंगफा और लिू बुफान ने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया और भौहें चढ़ा ली। ये सही है, वे तीनों हमेशा से चेन हान को गिराना चाहते थे और उसकी कंपनी को पूरी तरह से हासिल करने के बाद ही उन्होंने अपनी सतर्कता कम की। ये बच्चा निश्चित रूप से साधारण नहीं था। उसकी हरकतों का ध्यान से विश्लेषण करने पर वे वाकई संदिग्ध लगती हैं। क्या उसे पता था कि प्रलय आने वाला है? हे डोंगफा की भौहें और भी गहरी हो गई। क्यों ना हम उसे पूछें? ली चुवानिकी ने सुझाव दिया, इस बच्चे ने इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन खरीदे हैं, अगर सचमुच प्रलय आ जाए तो यह जरूर खूब धन कमाएगा। आप पूछेंगे और वह आपको बताएगा। लिू बुफान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाते हुए कहा, वैसे भी मैं सर्वनाश के बारे में इस बकवास पर विश्वास नहीं करता। ये तो बस एक खेल है। क्या ये सचमुच दुनिया पलट सकता है? लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं सचमुच चाहता हूं कि सर्वनाश आ जाए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ली चुवानिकी और हे डोंगफा दंग रह गए। क्यों? वे जियांगहाई शहर में धनी और शक्तिशाली थे, विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते थे कि सर्वनाश हो।
लू गुफा ने उन दोनों की ओर देखा और गहरी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि ये वास्तविक दुनिया पर सर्वनाश का उदय है, इसलिए मत भूलिए कि हम सभी अनुभवी खिलाड़ी हैं। ये सुनकर ही चुबा निकले और हिडोन्फा को अचानक समझ आ गया। ये सही है, उन्होंने खेल में लाखों रिचार्ज किए थे, बैंगनी उपकरणों के अपने पूरे सेट का उल्लेख नहीं किया, और वे रैंक प्रोफेशनल भी थे, जिनकी लड़ाकू शक्ति रैंकिंग वैश्विक शीर्ष 500 में थी। इस शक्ति के रहते सर्वनाश से क्या डरना था। वैश्विक शीर्ष 500, शायद हम इस छोटे जियांगहाई शहर तक सीमित हुए बिना सर्वनाश में भी महान चीजें हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर सर्वनाश हो जाए तो क्या होगा, हम तब भी श्रेष्ठ प्राणी ही रहेंगे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर से हंसने लगे। डॉट 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 डॉट। सर्वनाश की अफवाहें लगातार फैलती रहीं और जियोरो को भी यह खबर मिली। उसे अचानक याद आया कि चेन हान ने उसे क्या कहा था, वह परियोजना 10 गुना लाभ वाली थी। चेन हान ने अपनी कंपनी बेचकर पैसा खर्च किया और संसाधन जमा किए। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह पहले से जानता था कि सर्वनाश आने वाला है। मैं अमीर हूँ। जियोरो ने तुरंत चेन हान को दिए गए 100 मिलियन के बारे में सोचा। सर्वनाश के उतरने के साथ चेन हान का बड़ा कदम निश्चित रूप से सिर्फ 100 मिलियन नहीं कमाएगा। क्या मेरा निवेश सचमुच सफल रहा और मैंने बदले में 1 अरब कमाया। जियोरो जितना ज्यादा इस बारे में सोचती, वो उतनी ही ज्यादा उत्साहित होती जाती। नहीं, उसके व्यक्तित्व को देखते हुए ये निश्चित रूप से 10 गुना कमाने जितना आसान नहीं है। मुझे कम से कम 5 अरब मिलने चाहिए। नहीं, चेन हान मुझसे बहुत प्यार करता है, उसका सारा पैसा मेरा है। जियोरो उत्साह से बिस्तर से उछल पड़ी और जल्दी से चेन हान को संदेश भेजा। प्यारी, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। चेन हान, आने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात 12 बजे बाइजनहान होटल में मेरा इंतजार करना। एक सरप्राइज है। उत्तर पाकर जियोरो की आंखें चमक उठी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बादल पर तैर रही हो, और वह बहुत खुश थी। उसे कयामत की परवाह नहीं थी। जब तक उसके पास पैसा है, आसमान भी गिर जाए तो कोई बात नहीं। विला में चेन हान ने अपना फोन रख दिया। उसे पता था कि जियोरो को उससे प्यार हो गया है। जियोरो के बारे में उनकी समझ के आधार पर ये लालची महिला निश्चित रूप से अपने खाते की जांच करने के लिए खेल में नहीं जाएगी। इस समय वह बेसब्री से होटल की ओर भाग रही होगी। चेन हान ने समय देखा। शाम के 6 बज चुके थे और सर्वनाश होने में 6 घंटे बाकी थे। लेंगजू और गैंगजी को चीजें समझाने के बाद वह बाइजनहान होटल की ओर चला गया। अगर उसे सही से याद है तो सर्वनाश का पहला एयरड्रॉप बॉक्स वही दिखाई देगा। शतधौत घृतब, इस एक स्किन केयर ट्रिक से अपने चेहरे से सालों मिटाएं। 263 गुना 12 अध्याय 12 सर्वनाश का पहला चरण जोबी संकट। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजकचन FLASH। जियांगहाई शहर में सबसे शानदार होटल बाइजनहान होटल। चेन हान ऊपरी मंजिल पर स्थित घूमने वाले रेस्तरां में बैठकर कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। उसकी नजरें जमीन से छत तक लगे शीशे से होते हुए इमारत की ओर गई, जहां रोशनियां टिमटिमा रही थी, गाड़ियां बेतरतीब चल रही थी और सड़क किनारे पैदल चलने वाले लोग मस्ती से दूध वाली चाय पकड़े हुए थे। सब कुछ कितना खूबसूरत था। दुर्भाग्यवश इस सुंदर जीवन का केवल 1 घंटा ही शेष रह गया था। मुझे फिर से उस सर्वनाश में वापस जाना होगा। चेन हान ने बुदबुदाया। उसका मुख कुछ जटिल था। 3 वर्षों तक प्रलय का अनुभव करने के बाद वह पहले से ही उस जीवन का आदी हो चुका था। हर दिन निरंतर भय में जी रहा था। सापेक्ष रूप से कहीं तो वह अभी भी अपने वर्तमान स्थिर जीवन को पसंद करते थे। चेन हान ने कॉफी का एक और घूंट लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस जीवन में उसने इतनी तैयारियां कर ली थी कि एक स्थिर जीवन जीना उसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। मिनट दर मिनट समय बीतता गया और चेन हान का फोन बजता रहा। सोने की खोज करने वाली शियाओरो उसे लगातार आग्रह करती रही। हनी, मैं कमरा नंबर 404 में हूँ। तुम कब आ रही हो? क्या सचमुच सर्वनाश आएगा? मुझे अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है। आपने इतने सारे संसाधन जमा कर लिए हैं, आप वास्तव में कितना पैसा कमा सकते हैं? संदेश देखकर चेन हान ने उपहास किया। ये कुतिया अभी भी पैसे के बारे में सोच रही थी। जल्दी मत करो, मैं अभी भी किसी काम में व्यस्त हूँ। याद रखना, 12 बजे के बाद कुछ मत खाना। चेन हान ने संदेश का जवाब दिया। वह नहीं चाहता था कि जियाओरो ज़ॉम्बी बन जाए क्योंकि उसने दूषित खाना खा लिया था। यह उसके लिए बहुत आसान होगा। चेन हान ने डूम्सडे डॉन में फिर से लॉग इन किया। हेंकू देपाओ ने उससे संपर्क नहीं किया था, इससे चेन हान थोड़ा उलझन में पड़ गया। उन्होंने आज दोपहर मिलने की साफ साफ सहमति जताई थी, तो अब कोई खबर क्यों नहीं थी? क्या कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ था, या फिर उसने उसे छोड़ दिया था? कोई बात नहीं, हालांकि उस आदमी ने बहुत मदद की, पर अगर वो नहीं आया तो कोई बात नहीं। चेन हान ने खेल का व्यापारिक बाजार खोला और पाया कि कुछ खिलाड़ियों ने भोजन और नौसिखिए उपकरण फिर से रखे थे, लेकिन कीमतें बहुत अधिक थी। चेन हान मुस्कुराया और उन सभी को खरीद लिया। महंगा, एक बार खेल शुरू हो गया तो खाने की कीमत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी, और फिर भी इसकी आपूर्ति कम ही रहेगी। चेन हान को याद आया कि व्यापारिक बाजार में खाद्य पदार्थ प्रलय के तीसरे चरण तक नहीं बिकेंगे। डॉट डॉट डॉट। समय रात के 11:59 बजे आया और अनगिनत लोग आधी रात का इंतजार कर रहे थे। यद्यपि अधिकांश लोग सर्वनाश में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी वे इस नाटक को देखने की इच्छा को रोक नहीं सके। कुछ लोगों ने तो आधिकारिक डूम्सडे डॉन वेबसाइट भी खोल ली और आग लगाने के लिए तैयार हो गए। कुछ शहरों ने तो लोकप्रियता की लहर पर सवार होने के लिए अपने शहर के केंद्रों में उल्टी गिनती समारोह भी आयोजित कर दिए, जिससे यह नए साल की पूर्व संध्या जैसा लगने लगा। जियांगहाई शहर भी उनमें से एक था। बाइजनहान होटल से 100 मीटर से भी कम दूरी पर जियांगहाई स्क्वायर में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। 10, 9, 8, डॉट 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 3, 2, 1 धमाका। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त हुई, आकाश में एक बड़ी गर्जना गूंज उठी। चांदी जैसी चांदनी अचानक खून से रंग गई और अंधेरी रात का आकाश लाल रंग में रंग गया। उल्टी गिनती कर रहे लोग चौंक गए और उनके दिलों में डर की लहर दौड़ गई। इस समय सभी के मन में एक विचार आया, क्या सर्वनाश वास्तविक है? तभी एक जानकारी सबके सामने आ गई। डूम्सडे डॉन गेम की दुनिया में आपका स्वागत है। पहली वर्षगांठ का कार्यक्रम समय पर आ गया है। प्रिय खिलाड़ियों, अब आप व्यक्तिगत रूप से डूम्सडे डॉन के आकर्षण का अनुभव करेंगे और दावत का आनंद लेंगे। प्रलय की सुबह वास्तविक दुनिया पर उतरती है। पहला चरण ज़ोंबी आक्रमण। प्रथम चरण परिचय। खेल के स्तर 1-9 तक खुले हैं। पुराने खिलाड़ियों को अपने मूल खातों से सभी संसाधन विरासत में मिलते हैं और वे नए खिलाड़ियों की समान ही स्तर 1 से शुरुआत करते हैं। ईमानदारी के प्रतीक के रूप में इस क्षण से खेल अनियमित और बेतरतीब ढंग से आपूर्ति एयरड्रॉप गिराएगा। खिलाड़ियों, कृपया आकाश पर ध्यान दें। दोस्ताना अनुस्मारक, कृपया वास्तविक दुनिया से भोजन का उपभोग न करें। अंत में हम सभी सम्मानित खिलाड़ियों से यही कामना करते हैं कि वे अपना बचाव स्वयं करें। यह एक बहुत ही सरल और स्पष्ट संदेश था, फिर भी इसने सभी को शांत कर दिया। ये वास्तव में सर्वनाश था। जैसे ही सिस्टम संदेश सामने आया, सभी ने अपने सामने एक पैनल देखा। ये डूम्सडे डॉन मोबाइल गेम के समान था। व्यक्तिगत जानकारी, स्टोरेज बैकपैक, विश्व चैट चैनल, डॉट डॉट डॉट। क्या ये सिर्फ खेल की सेटिंग नहीं थी? अंतर ये था कि अब वे पात्रों को नियंत्रित नहीं कर रहे थे, बल्कि व्यक्तिगत रूप से खेल में थे। जियांगहाई स्क्वायर में हजारों लोग दहशत में आ गए। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। प्रलय का दिन सचमुच वास्तविक दुनिया पर उतर आया है।
हे भगवान, ये पैनल बिल्कुल असली है, ये बिल्कुल खीर जैसा है। एक लड़की चिल्लाई और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। ये सचमुच काम करता है, यह एक हथियार है जिसे मैंने अपने भंडार से निकाला है। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। और जब सभी लोग असमंजस में थे, भीड़ में एक लड़की की आंखें अचानक लाल हो गई और उसके हाथ में रखा हैमबर्गर जमीन पर गिर गया। तभी एक आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। लड़की ने अपने बगल में बैठे अपने प्रेमी के चेहरे को दांत से काट लिया और उसे बुरी तरह से कुतरने लगी। आह, चीखी गूंज उठी और आसपास की भीड़ डर के मारे भाग गई। लेकिन हजारों लोगों के बीच एक से अधिक लोग खाना खा रहे थे। विश्व के अंत का खेल शुरू होने के बाद सबसे पहली चीज जो बदली वह थी भोजन। सभी खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाएंगे और जब तक मनुष्य इन संदूषित खाद्य पदार्थों को खाएंगे वे ज़ोंबी में परिवर्तित हो जाएंगे। 1 जुलाई 2035 को मात्र 3 मिनट में ज़ोंबी संकट भड़क उठा। इस समय जियांगहाई स्क्वायर में भीड़भाड़ में लोग लाशों में बदलते जा रहे थे। कुछ लोग दूषित भोजन खाने से उत्परिवर्तित हो गए, कुछ लोग ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने के बाद संक्रमित हो गए। संक्षेप में ये शुद्ध अराजकता थी। दहाड़ता है, मदद के लिए पुकारता है। भय के मारे भीड़ उन्मत्त होकर भाग गई। पहले से ही भीड़ भरे चौक में कई लोगों को धक्का देकर गिरा दिया गया, जिनमें डूम्सडे डॉन के कई पुराने खिलाड़ी भी शामिल थे। उनके पास ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए हथियार निकालने का भी समय नहीं था, बल्कि भीड़ ने उन्हें कुचलकर मार डाला। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, लोग एक दूसरे को रौंद रहे थे। ये सब लाशों से भी अधिक भयानक था। इस समय ज़ोंबी संकट पूरे विश्व में फैल गया। अनगिनत लोग ज़ोंबी में बदल गए और दहशत तुरंत दुनिया के हर कोने में फैल गई। बाय जिनहान होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर चेनहान नीचे चौक में हो रही हर घटना को भावशून्य होकर देख रहा था। उसका दिल पूरी तरह से शांत था। वह परिचित एहसास वह वापस आ गया था। चेनहान की नजर में इस पर रखी कॉफी पर पड़ी। गौर से देखने पर उस पर एक हल्की सी धूसर परत दिखाई देती। ये संदूषण का संकेत था। चेनहान ने अपने स्टोरेज से एक स्निकर्स बार निकाला। उसने इसे पहले से जमा करके रखा था और यकीनन ये दूषित नहीं हुआ था। चेनहान ने राहत की सांस ली। उसकी योजना सफल रही। यदि उसने पहले से जमा किया हुआ भोजन संदूषित होने से नहीं बच सका तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। गर्जन। इस समय रेस्टोरेंट में भी अफरा तफरी मच गई। कई लोगों ने सिस्टम के संकेत पर ध्यान न देते हुए दूषित खाना खा लिया और ज़ॉम्बी में बदल गए। बचे हुए लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और बचाव के लिए जो भी हथियार उपलब्ध थे उन्हें उठा लिया। एक व्यक्ति ने पास में पड़े एक ज़ोंबी के सिर पर लोहे का स्टूल मारा। जो कोई भी ज़ोंबी फिल्में देखता था वह जानता था कि इन राक्षसों की कमजोरी उनका सिर था। हालांकि अगले दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। 20 पाउंड से अधिक वजन वाला लोहे का स्टूल वास्तव में मुड़ गया, जबकि ज़ोंबी का सिर पूरी तरह से सुरक्षित था। इतना ही नहीं, एक शेफ जो हड्डी काटने वाला चाकू लेकर रसोई से बाहर आया, उसने उसे एक ज़ोंबी के सिर पर घुमाया और हड्डी काटने वाला चाकू एक धमाके के साथ टूट गया। उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य सामने आया और इस बार बचे हुए लोग सचमुच घबरा गए थे। अमर लाश, वे इसे कैसे खेलेंगे? वे बर्बाद हो गए। और जब हर कोई निराश था, चेनहान धीरे धीरे एक टांग दाव लेकर बाहर चला गया। प्रतिश्लेषिक ज़ोंबी जैसे तरबूज और सब्जियां काटना। पीपी स्टॉकअप। इन्फोसिस के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ आय विश्लेषण। 442 गुना 12/1559। 13 अध्याय 13 उपकरण बाजार पर एकाधिकार नैतिक अपहरण। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक FLASH। चेनहान को खरबूजे काटने और सब्जियां काटने जैसी आसानी से लाशों का वध करते देख रेस्तरां में बचे लोगों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ये कैसे संभव है? क्या मेरा हड्डी काटने वाला चाकू उस लंबे ब्लेड जितना अच्छा नहीं है? मुख्य रसोईया दंग रह गया। यह युवक बहुत कमजोर लग रहा था। ताकत के मामले में वह निश्चित रूप से उसके जितना मजबूत नहीं था, लेकिन वह इतनी आसानी से ज़ॉम्बी को क्यों मार रहा था? तभी एक तेज तर्रार ग्राहक ने समस्या को नोटिस कर लिया। वह टैंग ब्लेड, क्या ये थोड़ा परिचित नहीं था? हे भगवान, ये तो एपोकलिप्स डॉन का नया हथियार है। उस आदमी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह भी एक अनुभवी खिलाड़ी था और उसके पास भी हथियार थे। तुरंत ही उस आदमी ने नारीपन से अपने सामने लगे आभासी पैनल को खोला और अपना बहुमूल्य गुलाबी हथियार निकालने का इरादा किया। हालांकि अगले ही पल वह आदमी हक्का बक्का रह गया। स्तर अपर्याप्त है, उपयोग नहीं किया जा सकता। सिस्टम की आवाज से उस आदमी को एहसास हुआ कि वह अब केवल लेवल 1 पर है और उसके बैग में मौजूद सभी हथियार लेवल 30 के थे। दूसरे शब्दों में उसका वर्तमान स्तर उसे केवल नौसिखिए हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देता था। अरे ये क्या बकवास है? मेरे अकाउंट का कैरेक्टर साफ तौर पर लेवल 34 का है, फिर भी कौन अपने बैग में नौसिखिए का सामान रखेगा? आदमी गुस्से से गाली दे रहा था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि आयोजन स्थल पर मौजूद कई अन्य अनुभवी एपोकलिप्स डॉन खिलाड़ियों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से अपने बैकपैक की जांच की, लेकिन उनमें से किसी के पास भी कोई नया हथियार नहीं था। व्यापार बाजार में निश्चित रूप से बिक्री के लिए नौसिखिए हथियार हैं। एक खिलाड़ी अचानक चिल्लाया। फिर उन्होंने सभी ने व्यापार बाजार के उपकरण टैब पर क्लिक किया और निश्चित रूप से वहाँ कई हथियार थे। लेकिन करीब से देखने पर सभी के चेहरे काले पड़ गए। वहाँ कई हथियार थे, लेकिन वे सभी स्तर 10 या उससे ऊपर के थे, जिसका मतलब था कि अगर वे उन्हें खरीद भी लेते तो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस बिंदु पर कई लोगों को खेल से सूट बॉस याद आया। ये वह था जिसने व्यापार बाजार से सभी नौसिखिए उपकरणों को साफ कर दिया। हे भगवान, मैंने सोचा था कि सूट बॉस बहुत बड़ा बेवकूफ है, लेकिन वह वास्तव में बहुत चालाक है। क्या उसे खेल के नियम पहले से ही पता थे? यह विचार तुरंत सभी अनुभवी खिलाड़ियों के मन में आया। फिर विश्व चैनल पर अनगिनत खिलाड़ियों ने बोलना शुरू कर दिया। सूट बॉस, कृपया मुझे नौसिखिया उपकरण का एक टुकड़ा बेचे। मुझे बकिंगम रेस्तरां में लाशों द्वारा घेर लिया गया है। सूट बॉस, मुझे भी नौसिखिया उपकरण की आवश्यकता है। मैं वर्तमान में शौचालय में फंस गया हूँ और बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। सूट ठग हृदयहीन और अमानवीय है। उपकरण बाजार पर एक अधिकार कर रहा है, वह मानव नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि उपकरण जल्दी से जारी करें। सूट ठग अपने नाम के अनुरूप है। आपदा के समय आप आपूर्ति जमा करते हैं। क्या आपकी अंतरात्मा को ठेस नहीं पहुंचती? विश्व चैनल बहुत जीवंत था। जल्दी लोगों ने चेनहान से अपने संचित नौसिखिए उपकरण को छोड़ने का अनुरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन अधिक लोग उसकी निंदा कर रहे थे। नैतिक रूप से चेनहान को ब्लैकमेल कर रहे थे और चेनहान के निजी संदेश पहले ही विस्फोटित हो चुके थे। ये शब्द देखकर चेनहान मन ही मन उपहास करने लगा। ये लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं और वास्तविकता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। प्रलय दिवस की सुबह में विवेक और नैतिकता के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो खून बहाने वाले दिलों की हरकतें थी। अब से उसके अलावा बाकी सभी लोग संभावित रूप से दुश्मन बन सकते हैं। पिछले जन्म में भोजन और संसाधनों के लिए अपना ही बेटा चाकू मार देता था। क्या चेनहान ने ये चीजें पर्याप्त नहीं देखी थी? अब प्रलय दिवस की पहली बहुत प्रारंभिक अवस्था थी। जब तक वह निश्चित न हो जाए कि वह एक अजय अस्तित्व है, वह कोई भी उपकरण नहीं बेचेगा। रेस्तरां में चेनहान अभी भी लाशों को मार रहा था। स्तर 1 ज़ोंबी को मार डाला, 50 अनुभव प्राप्त किया। स्तर 1 ज़ोंबी को मार डाला, 50 अनुभव प्राप्त किया। स्तर 1 ज़ोंबी को मार डाला, 50 अनुभव प्राप्त किया। द ज़ोंबी को मारने के बाद सिस्टम ने फिर से संकेत दिया।
बधाई हो खिलाड़ी, आप लेवल 2 तक पहुंच गए हैं। विशेषताएं बढ़ गई हैं। खिलाड़ी चेन हान सूठक। पेशा अमर तलवार स्तर 10 पर सक्रिय। हमला 15 सामान्य व्यक्ति 10 चोट स्तर 2 उन्नयन। रक्षा 10 सामान्य व्यक्ति 10 चोट स्तर 2 उन्नयन। गति 1 सामान्य व्यक्ति 5 जोड़ 5 स्तर 2 उन्नयन। उपकरण बोनस नोविस पर्पल टैंक ब्लेड अटैक जोड़ 100 नोविस पर्पल प्रोटेक्टिव सूट डिफेंस जोड़ 100 नोविस पर्पल स्नीकर स्पीड जोड़ 300। विशेषता पैनल चमक उठा। चेन हान ने चुपके से सिर हिलाया। यदि वह इसी तरह हत्या करता रहा तो उसे लेवल 9 तक पहुंचने के लिए संभवतः 100 से अधिक लाशों को मारना होगा। उसने रेस्तरां में लाशों पर नजर डाली। वास्तव में वहां मारने के लिए पर्याप्त लाशें नहीं थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया ज़ोंबी की संख्या बढ़ती गई। चेन हान आगे बढ़ा और जिस ज़ोंबी को उसने अभी मारा था उसके ऊपर एक सफेद प्रकाश समूह लिपटा हुआ था। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह एक झींगा मछली थी। झींगा मछली वह भोजन था जिसे ज़ोंबी ने उत्परिवर्तन से पहले खाया था। मृत्यु के बाद यह एक वस्तु के रूप में गिर जाएगा। अब खिलाड़ियों के लिए भोजन प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका था। भोजन खाने से उत्परिवर्तित होने वाले इन ज़ॉम्बीज को बाद में प्रथम पीढ़ी के ज़ॉम्बीज कहा गया और उच्च स्तरीय खिलाड़ियों द्वारा इनकी अत्यधिक मांग की गई। इस सेटिंग के कारण बाद के चरणों में विकृत खेल शैलियों की एक श्रृंखला भी थी जिसे केवल पागलपन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आगे देखने पर पता चला कि लॉबस्टर के अलावा वहां रेड वाइन, स्टेक, मिठाइयां भी थी। चेन हान ने उन्हें एक एक करके अपने बैग में इकट्ठा किया। हालांकि उसने उन्हें नहीं खाया। अपने पुनर्जन्म के बाद उसने कभी भी शिकार से प्राप्त भोजन को न खाने का मन बना लिया था। उसने पहले से ही 200 मिलियन मूल्य का भोजन जमा कर रखा था जो उसके लिए कई जन्मों तक खाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन वह उन्हें बेच सकता था। हर छोटी चीज मायने रखती है। चेन हान की गतिविधियों ने शीघ्र ही अधिक लाशों का ध्यान आकर्षित किया। वे भूखे बिल्लियों की तरह उस पर टूट पड़े। सही समय पर हाथ में तांग ब्लेड के साथ चेन हान एक तैरते हुए ड्रैगन की तरह आगे बढ़ा और कुछ ही चालों में 1 दर्जन से अधिक लाशों को मार डाला। इन गतिविधियों इस कौशल ने कार्यक्रम स्थल पर बचे लोगों को स्तब्ध कर दिया। बहुत मजबूत। कई लोगों ने चेन हान को श्रद्धा से देखा, लेकिन कुछ लोग उसके हाथ में तांग ब्लेड पर भी टिके रहे। ये 3 वरिष्ठ पुरुष थे। सभी एपोकलिप्स डॉन के अनुभवी खिलाड़ी थे। उन्होंने टैंक ब्लेड को एक बैंगनी हथियार के रूप में पहचाना और उनकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। इस हथियार से वे अपनी रक्षा करने के साथ साथ अधिक संसाधन भी लूट सकेंगे। जब चेन हान अभी भी लाशों को मार रहा था, तीनों हटे-कट्टे आदमी एक साथ चेन हान की ओर दौड़े। उनमें से एक ने रेस्तरां से एक मेज उठाकर चेन हान की पीठ पर जोर से पटक दी। टकराना। जैसे ही लकड़ी की मेज ने चेन हान को छुआ, उसकी सुरक्षात्मक सूट से एक बैंगनी ऊर्जा कवच चमक उठा। जब लकड़ी की मेज ढाल से टकराई तो क्षति का मूल्य सामने आ गया। क्षति -0.1। चेन हान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लकड़ी की मेज टूट गई। ये देखकर वह हट्टा-कट्टा आदमी अचंभित रह गया। उसका गला अनायास लड़खड़ाने लगा। अंततः उसे समझ में आ गया, इस युवक के पास न केवल बैंगनी रंग का हथियार था, बल्कि बैंगनी रंग का सुरक्षात्मक सूट भी था। अन्य 2 हटे-कट्टे व्यक्ति जिनके पास भी हथियार थे वही जंबे, उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। वे बर्बाद हो चुके थे। उन्हें पता था कि उन्होंने गलत व्यक्ति के साथ गड़बड़ की है। उन तीनों को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी और वे भागने लगे। चेन हान के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। अगर दूसरे मुझे नाराज नहीं करते तो मैं भी उन्हें नाराज नहीं करता। चूंकि तुमने बुरे इरादे रखे थे, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चेन हान ने आगे बढ़कर तुरंत तीनों को पकड़ लिया। तांग ब्लेड चमक उठा और 3 सिर उड़ गए। तीनों व्यक्तियों के शव जमीन पर गिरे हुए थे और उनके ऊपर 3 लकड़ी के बक्से लटक रहे थे। चेन हान ने उन्हें इकट्ठा किया और देखा। वे वास्तव में अनुभवी खिलाड़ी थे जिनमें बहुत सारी खाद्य वस्तुएं और उपकरण सामग्री थी और संभवतः उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया था। यदि वे इतने लालची न होते तो ये तीनों भविष्य में बहुत अच्छा करते। इतने दुख की बात है। चेन हान को अचानक हत्या करते देख रेस्तरां में बचे सभी लोग भयभीत हो गए और दूर भाग गए। चेन हान ने उनकी उपेक्षा की। समय देखा, हवाई ड्रॉप गिरने ही वाला था। जैसे ही वह हवाई जहाज से सामान गिराए जाने का इंतजार करने के लिए छत पर जाने वाला था, उसका फोन बज उठा। यह ज़ियाओ का फोन था। स्टॉक एनालिसिस से आयब। स्विगी शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ आय विश्लेषण। 884 गुना 13/1559। अध्याय 14। पहला एयर ड्रॉप बॉक्स। फटा हुआ नारंगी उपकरण। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 FLASH। चेन हान, तुम कहाँ हो? प्रलय आ गया है। मुझे बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत डर गया हूँ। फोन पर जियो रॉकी रोने की आवाज आई। डर के मारे वह ये भूल गई थी कि वह एपोकलिप्स डॉन की एक अनुभवी खिलाड़ी थी। खेल समाप्त होने के बाद कोई भी चतुर अनुभवी खिलाड़ी तुरंत अपने व्यक्तिगत पैनल की जांच करेगा। वे उपयुक्त उपकरण, हथियार और सभी प्रकार की आपूर्ति के लिए उनके बैग की जांच करते थे। लेकिन चेन हान ने उसे ज्यादा ही आंक लिया था। अपने पिछले जन्म में ज़ियाओ ने मुश्किल से ही लड़ाई की थी। उसने हमेशा उसका ख्याल रखा था। चेन हान के बिना क्या ज़ियाओ सर्वनाश में 3 साल तक जीवित रह सकता था? चेन हान, कृपया जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चेन हान के होंठ थोड़े मुड़े। ओह, चिंता मत करो, बाद में तुम्हें और भी बहुत सी बातों की चिंता करनी पड़ेगी। बोलने के बाद उसने ज़ियाओ की चीखों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे फोन रख दिया। बेशक चेन हान उसे नहीं बचाएगा। वह चाहता था कि ज़ियाओ सर्वनाश का सही अनुभव करे। वह चाहता था कि वह आशा में निराश हो जाए और फिर निराशा में और भी अधिक निराश हो जाए। फोन काट दिया गया और ज़ियाओ जगह पर जम गया। फिर क्रोध विस्फोट हो गया। चेन हान, तुमने मुझसे बात बंद करने की हिम्मत कैसे की? ज़ियाओ ने गुस्से में उसे पुकारना जारी रखा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। चेन हान, क्या तुम स्वर्ग की अवहेलना कर रहे हो? मेरी पुकार का उत्तर न देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा काम तमाम हो गया। अब मैं सचमुच बहुत गुस्से में हूँ। 100 करोड़ से कम में मेरा मन नहीं भरेगा। ज़ियाओ को अभी भी स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। लाड़ प्यार में पली लड़की होटल के कमरे में गुस्से से लोटपोट हो गई। हालांकि बहुत जल्दी ही वह बिस्तर पर लेट गई, तब ब्राउज करने लगी और विभिन्न लग्जरी बैग देखने लगी। उसने यहाँ तक कि लिंगजू द्वारा दिए गए 300 मिलियन के वादे के बारे में भी बड़बड़ाया। वह बाहर हो रहे ज़ॉम्बी संकट के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। शायद उसने सोचा था कि अधिकारी इसे संभाल लेंगे, या शायद उसने विश्वास किया था कि चेन हान उसे लेने वापस आएगा। वैसे भी कोई भी उसकी विचार प्रक्रिया को समझ नहीं सका। उसकी नजर में ये सब पैसे के बारे में था और कुछ नहीं। चेन हान रेस्तरां से छत तक चला गया और रास्ते में 30 से अधिक लाशों को मार डाला। हालांकि जब वह सीढ़ियों के अंत में पहुंचा तो उसने पाया कि छत का दरवाजा अंदर से बंद था। कोई अंदर छिपा हुआ था। चेन हान को तुरंत उस व्यक्ति की याद आ गई जिसने अपने पिछले जीवन में यह एयर ड्रॉप प्राप्त किया था, शेन यू। उसने छत पर लगे लोहे के दरवाजे के हैंडल को ब्लेड से काट दिया और पूरा लोहे का दरवाजा टुकड़ों में बिखर गया। खेल के हथियार की शक्ति के तहत वास्तविक दुनिया में स्टील कागज से अलग नहीं था। चेन हान ने दरवाजा लात मारकर खोला और छत पर तुरंत चीखें गूंजने लगी। होटल स्टाफ की वर्दी पहने 3 लड़कियां भयभीत होकर देख रही थी।
ये देखकर कि जो व्यक्ति ऊपर भागा था वो कोई जोबी नहीं था, उन तीनों ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखें अभी भी सतर्कता से भरी थी। प्रत्येक ने एक हथियार पकड़ा हुआ था और चेन हान को गौर से देख रहे थे। जब तक चेन हान ने थोड़ी सी भी संदिग्ध हरकत की, वे तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। चेन हान इन तीनों लोगों को जानता था। नेता शेन यू था और बाकी 2 बहनें थी, जियाचुन एर और जिया क्यू एर। ये तीनों लड़कियां काफी सुंदर थी, विशेष रूप से शेन यू, जिसका सुंदर शरीर तंग स्टाफ वर्दी से बाहर निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। शेन यू और अन्य 2 लोग होटल के आधिकारिक कर्मचारी नहीं थे, वे जियांगहाई विश्वविद्यालय के छात्र थे जो अंशकालिक नौकरी के लिए यहाँ आए थे। चेन हान ने यह भी पहचाना कि उनके पास जो हथियार थे वे भी डूम्सडे डॉन के नौसिखिए हथियार थे, लेकिन वे श्वेत उपकरण थे। उन सभी ने मोबाइल गेम डूम्सडे डॉन खेला था, लेकिन क्योंकि दृश्य बहुत खूनी थे इसलिए उन्होंने खेलना जारी नहीं रखा। ये सौभाग्य की बात थी कि उनके बैग में नौसिखिए हथियार थे जो उनके लिए एक वरदान था। चेन हान अपनी किस्मत पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। पिछले जन्म में जब इन तीनों को एयर ड्रॉप मिला था तब उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। बाद में उन्होंने एक महिला टीम बनाई और जियांगहाई शहर में शक्तिशाली ताकतों में से एक बन गई। अपने पिछले जीवन में चेन हान ने उनके साथ बातचीत की थी और इस तरह उसने अनजाने में जान लिया कि पहला हवाई ड्रॉप यही उतरेगा। हालांकि अब इसे चेन हान द्वारा रोका जाने वाला था। चेन हान ने तीनों की नजरों को नजरअंदाज कर आसमान की तरफ देखा। एक चौकोर एयर ड्रॉप बॉक्स धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। ये देखकर कि चेन हान का लक्ष्य एयर ड्रॉप था, शेन यू और अन्य 2 के भाव बदल गए। ये वही था जिस पर उनकी पहले से नजर थी। उन्होंने सोचा था कि दरवाजा बंद करने से एयर ड्रॉप उनकी पहुंच में आ जाएगा, लेकिन उन्हें वाइल्ड कार आने की उम्मीद नहीं थी। यू हमारा एयर ड्रॉप। जियाचुन ने शेन यू की बांह खींची, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। शेन यू ने उन्हें रोका और फुसफुसाया, हम उसे नहीं हरा सकते। शेन यू एक चतुर व्यक्ति थी, वह एक नजर में ही समझ गई कि चेन हान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्पष्ट रूप से एयर ड्रॉप के लिए यहाँ था, जिसका मतलब था कि इस व्यक्ति को एयर ड्रॉप के लैंडिंग स्थान के बारे में पहले से पता था। निस्संदेह ये व्यक्ति डूम्सडे डॉन का एक अनुभवी खिलाड़ी था और बहुत सारी अंदरूनी जानकारी जानता था। चेन हान भी उन तीनों की हरकतों पर ध्यान दे रहा था। अगर वे इतनी भी मूर्खता से दौड़कर उसे छीनने की कोशिश करते तो चेन हान उन्हें 25वीं मंजिल से नीचे फेंक देने में कोई गुरेज नहीं करता। लेकिन अगर वे वहीं रुक गए तो चेन हान उनके पिछले परिचितों को याद रखेगा और उन्हें कुछ लाभ देगा। हवाई ड्रॉप शीघ्रता से उतरा और जैसे ही हवाई जहाज नीचे उतरा उसके ऊपर से एक गाढ़ा लाल धुआं निकला। जो कोई भी उत्तरजीविता खेल खेलता था वह जानता था कि यह एयर ड्रॉप के स्थान को चिन्हित करने वाला धुआं था, जिसका उद्देश्य अधिक खिलाड़ियों को एयर ड्रॉप की स्थिति का पता लगाने की अनुमति देना था। यह अनुमान लगाया गया था कि कुछ ही मिनटों में ये स्थान बूचड़खाना बन जाएगा। सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि ज़ॉम्बी के लिए भी लाल धुएं का एक अनोखा आकर्षण था। डूम्सडे डॉन की यही सेटिंग थी, लाश को आकर्षित करने और खिलाड़ियों के साथ नरसंहार करने के लिए। ये स्थान लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। चेन हान ने तुरंत एयर ड्रॉप खोला और 2 नारंगी चमक उसकी दृष्टि में आ गई। नारंगी नौसिखिया सुरक्षात्मक सूट अपग्रेड करने योग्य, रक्षा जोड़ 500, हमला जोड़ 100। निष्क्रिय विशेषता, जब स्वयं पर हमला किया जाता है तो सुरक्षात्मक सूट दुश्मन को 25% जवाबी हमला क्षति देगा। ऑरेंज नोविस स्नीकर्स अपग्रेडेबल, डिफेंस जोड़ 200, स्पीड जोड़ 100। निष्क्रिय विशेषता, जब स्वयं को घातक झटका लगता है तो आपातकालीन बचाव सक्रिय हो जाता है, 5 मीटर दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। नारंगी उपकरण के इन 2 टुकड़ों को देखकर चेन हान की आंखें चमक उठी। पूरे खेल में नारंगी उपकरणों का पहला सेट नहीं, ये तीसरा टुकड़ा होना चाहिए, क्योंकि चेन हान के पास भी उसके बैकपैक में एक नारंगी उपकरण अमर तलवार थी, लेकिन अमर तलवार का स्तर उपयोग करने के लिए बहुत अधिक था। पिछले जीवन के अनुसार अमर तलवार का अस्तित्व नहीं था। खेल की सेटिंग में नारंगी रंग का ये नौसिखिया सुरक्षात्मक सूट नारंगी उपकरणों का एकमात्र सेट था, और शेन यू ने सर्वनाश के पहले चरण में उत्पात मचाने के लिए नारंगी उपकरणों के इस सेट पर भरोसा किया और पूरी तरह से विकसित हुई। पहले चरण में ही उन्होंने अपने गुट के विकास की नींव रखी। चेन हान बहुत उत्साहित था। इस नारंगी उपकरण के साथ वह पहले चरण में अजय हो जाएगा। उस पर लगे बैंगनी उपकरण से उसकी रक्षा क्षमता में केवल 100 की वृद्धि हुई, जो कि नारंगी उपकरण की तुलना में बहुत कम थी। सर्वनाश के पहले चरण में सभी समान थे। व्यवसायों के आगमन से पहले खिलाड़ियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। चेन हान का सबसे बड़ा डर यह था कि उसके बैंगनी उपकरण किसी छिपे हुए हमले से तुरंत नष्ट हो जाएंगे। हालांकि 100 की रक्षा कम नहीं थी, फिर भी जोखिम तो था ही। लेकिन 500 रक्षा नारंगी उपकरणों के साथ वह काफी राहत महसूस कर सकता था। पहले चरण में किसी का भी इतना उच्च आक्रमण नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि अगर वह ज़ोंबी भीड़ में गिर गया तो चेन हान बिना किसी नुकसान के बाहर निकल सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के चेन हान ने तुरंत नारंगी उपकरण सेट पहन लिया। फिर वह एयर ड्रॉप बॉक्स में खोजबीन करने लगा। ये कहना जरूरी है कि पहली हवाई ड्रॉप वाकई बहुत कीमती थी। दूसरी चीज एक क्रॉसबो थी, बैंगनी नौसिखिया क्रॉसबो, हमला जोड़ 120। चेन हान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह वस्तु यही होगी। उसके भंडार में 5 लाख से ज्यादा नौसिखिए हथियार थे, जिनमें चाकू, भाले, तलवारें, दरांती, खंजर और कुल्हाड़ी जैसे ठंडे हथियार शामिल थे। एक भी दूर से मार करने वाला हथियार नहीं था। खेल की सेटिंग के अनुसार सर्वनाश के पहले चरण में आग्नेयास्त्र और क्रॉसबो जैसे दूरवर्ती हथियार नौसिखिए हथियारों के दायरे में नहीं होने चाहिए। दूसरे शब्दों में ये क्रॉसबो भी एकमात्र था। मुझे जैकपॉट मिल गया। चेन हान बहुत अच्छे मूड में था। इस क्रॉसबो की भूमिका वाकई बहुत बड़ी थी। क्रॉसबो को दूर रखने के बाद एयर ड्रॉप में मौजूद सभी वस्तुएं बाहर गिर गईं। जैम, ब्रेड, चॉकलेट और अन्य खाद्य पदार्थों का एक बड़ा ढेर, साथ ही एक ट्रक बम। ये ध्यान देने योग्य था कि अंदर 3 चमकदार प्रोफेशन कार भी थे। जैसे ही चेन हान ने एयर ड्रॉप में खोजबीन की, शेन यू और अन्य 2 ने जलती हुई आंखों से देखा, विशेष रूप से उस पर सुरक्षात्मक सूट जो नारंगी चमक रहा था, जो कि एक घातक प्रलोभन था। ये चीजें मूलतः उनकी थी, लेकिन वे सभी होशियार लोग थे। हालांकि खजाना अच्छा था, लेकिन उनकी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उनके सामने खड़े व्यक्ति को कतई उकसाया नहीं जाना चाहिए। बेहतर होगा कि इस अवसर का लाभ अभी उठा लिया जाए। वे जानते थे कि अगर वे अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। लाल धुएं का निशाना बहुत बड़ा था, और जैसे ही तीनों छत से जाने वाले थे, चेन हान खड़ा हुआ और चिल्लाया, वही रुक जाओ। अध्याय 15, जियोरो का पतन। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक FLASH। अचानक चिल्लाने पर शेन यू वहीं जम गई। उनकी नजरें सावधानी से चेन हान की ओर मुड़ गईं और वे सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। विशेष रूप से शेन यू, जिसने अपने हाथ में लंबा ब्लेड पकड़ा हुआ था, वह मौत से लड़ने के लिए तैयार दिख रही थी। वह जानती थी कि प्रलयकाल में सुंदर स्त्रियों की हमेशा चाहत रहती है, और चूंकि वे तीनों बहुत युवा और सुंदर थी, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जाना स्वाभाविक था। हालांकि दूसरा पक्ष भी बहुत युवा और सबसे सुंदर था, लेकिन ये प्रतिरोध छोड़ने का कोई कारण नहीं था। और क्या करना चाहते हो? हमने तुम्हें पहले ही एयर ड्रॉप दे दिया है, शेन यू ने घबराकर पुकारा।
उनके हाव भाव देखकर चेन हान को ये सब मनोरंजक लगा। ये कैसा नजारा था? क्या वो उसे कोई बिगड़ा हुआ इंसान समझ रहे थे? चिंता मत करो, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, चेन हान ने मासूमियत से अपने हाथ फैलाते हुए कहा। फिर उसने जमीन पर रखे एयरड्रॉप की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके अंदर कुछ खाना है और 3 प्रोफेशन कार्ड हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। अपने पिछले जीवन में चेन हान ने शेन यू और उसके समूह के साथ काफी सुखद सहयोग किया था। हालांकि वे पूरी तरह से दोस्त नहीं थे, फिर भी उनके बीच कुछ परिचय अवश्य था। अब जबकि उसने उनका एयरड्रॉप ले लिया था, चेन हान को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। यदि चेन हान ने सब कुछ ले लिया तो उनके लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। चेन हान का कोई अन्य इरादा नहीं था, वह तो बस अच्छे काम बना रहा था। चेन हान की बातें सुनकर शेन यू और अन्य 2 लोग दंग रह गए, सभी आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। हमारे लिए, शेन यू ने अंदर रखे प्रोफेशन कार्ड्स को देखा, स्वाभाविक रूप से उनका मूल्य समझ गई। वे सभी डूम्स से डॉन खेल चुके थे, लेकिन वे फ्री टू प्ले खिलाड़ी थे और कभी भी किसी पेशे को जागृत नहीं कर सके। लेकिन इन प्रोफेशन कार्डों के साथ वे बच सकते हैं। धन्यवाद। शेन यू ने तुरंत कृतज्ञता में सिर झुकाया, फिर 2 अन्य लोगों को सामान लेने के लिए ले गई। चेन हान जाने के लिए मुड़ा और उन्हें याद दिलाना नहीं भूला, जल्दी करो और चले जाओ, अगर तुम अभी नहीं गई तो बहुत देर हो जाएगी। खेल के बाद उनकी शारीरिक फिटनेस में काफी सुधार हुआ और उनकी दृष्टि और श्रवण क्षमता सामान्य लोगों से कहीं बेहतर हो गई। उन्होंने गलियारे में पहले ही कई कदमों की आवाजें सुनी थी, ऐसा लग रहा था कि खिलाड़ी एयरड्रॉप पर कब्जा करने के लिए आ रहे थे। चेन हान को जाते देख शेन यू की आंखों में एक दृढ़ निश्चय चमक चमक उठी। क्या हम आपके पीछे आ सकते हैं? शेन यू जानती थी कि उसके सामने वाला युवक बहुत ताकतवर है और उसका पीछा करके वे निश्चित रूप से बच जाएंगे। जहां तक दूसरे पक्ष के अत्यधिक मांगों का सवाल है तो वह केवल भाग्य के भरोसे ही रह सकती है। कम से कम अभी तक तो दूसरा पक्ष अच्छा व्यक्ति लग रहा था। ज़िया चुनर और उसकी बहन भी शेन यू के कहने का मतलब समझ गई और चेन हान को उत्सुकता से देखने लगी। चेन हान मुस्कुराया, माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या वह अपने साथ कुछ अजनबियों को भी ले जाएगा? वह इतना मूर्ख नहीं होगा। सर्वनाश में जब तक कि उनकी स्वीकृति न हो वह कभी भी किसी समूह में शामिल नहीं होंगे। चेन हान को विश्वासघात का स्वाद काफी मिल चुका था। अस्वीकार किए जाने के बाद शेन यू और 2 अन्य लोगों के चेहरे पर निराशा दिखाई दी। तो फिर चलो एक दूसरे को दोस्त बना लेते हैं, शायद हम भविष्य में फिर मिलेंगे, शेन यू ने कहा। चेन हान ने इसे इनकार नहीं किया। शेन यू को एक कमजोर महिला के रूप में मत देखिए, जो कोई भी सर्वनाश में अपनी शक्ति स्थापित कर सकता था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एक दूसरे को दोस्त बनाने के बाद चेन हान चले गए और जब शेन यू ने चेन हान की आईडी देखी तो वह वही जम गई। ये वही है? कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? ज़िया चुनर और उसकी बहन ने उत्सुकता से पूछा। शेन यू ने गहरी सांस ली, आप दोनों उसे जानते हैं? हाल ही में सनसनी सूठक। क्या ये वास्तव में वह है? दोनों बहनें सदमे से मुंह ढककर हंसने लगी। उस बड़े बॉस को कौन नहीं जानता जिसने इस खेल पर 1 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए थे। चलो चले, अच्छी तरह से जीवन जिए और बाद में उसका कर्ज चुकाने का कोई मौका तलाशे। इसके साथ ही शेन यू ने चेन हान को अपने दिमाग में मजबूती से बिठा लिया और दोनों बहनों को दूर ले गई। डॉट 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 डॉट। चेन हान हाथ में तांग दाव नीचे की ओर चला गया और उसने जो भी ज़ोंबी देखा उसे काट डाला। 10 से अधिक ज़ोंबी को काटने के बाद उसका स्तर पहले ही 5 तक बढ़ गया था। उपकरण के बक्स के साथ इन स्तरिक लाशों ने चेन हान को कोई खतरा नहीं दिया। हालांकि पहले की तुलना में ज़ोंबी की संख्या में स्पष्ट रूप से काफी वृद्धि हुई थी और उसके द्वारा मारे गए अधिकांश ज़ोंबी से भोजन नहीं गिरा था। इसका मतलब यह था कि ये सभी दूसरी पीढ़ी के ज़ोंबी थे जो पहली पीढ़ी के ज़ोंबी के काटने से संक्रमित हुए थे। ज़ोंबी संकट चेन हान की कल्पना से कहीं अधिक तेजी से फैल रहा था। बाई जिनहान होटल आने का उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था और अब उसे वापस विला की ओर दौड़ना था। वह चिंतित था कि घर पर लेंगजू और गैंगजी लाश को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। यद्यपि चेन हान ने जाने से पहले उनके लिए बैंगनी रंग के 9 सिक्के उपकरणों का एक सेट छोड़ दिया था, तार्किक रूप से कहीं तो कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन चीजें हमेशा बदलती रहती हैं और वह नहीं चाहता था कि जिन लोगों पर वह भरोसा करता था वे प्राणघातक खतरे में पड़ जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वनाश से पहले उनके कार्य इतने महत्वपूर्ण थे कि निश्चित रूप से कुछ इच्छुक पक्षों, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित होगा। शायद अब तक उसकी पृष्ठभूमि का पूरी तरह से पता लगा लिया गया होगा। आखिरकार बहुत से लोग उसकी पहचान जानते थे। चेन हान को इन चीजों से सावधान रहना पड़ा। वह होटल के रेस्तरां में वापस आया और लिफ्ट से नीचे जाने ही वाला था। जैसे ही उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला, लाशों का एक समूह बाहर निकल आया। चेन हान की त्वरित प्रतिक्रिया के बावजूद वह अभी भी चौंक गया। कोई और रास्ता नहीं था। चेन हान ने अपने दाहिने हाथ में तानगाव और बाएं हाथ में क्रॉसबो के साथ भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया। इस दृश्य ने भाग रहे बचे लोगों को स्तब्ध कर दिया। चेन हान का आकार एक उद्धारकर्ता की तरह था, इतना लंबा और शक्तिशाली। बड़े भाई, मदद करो। जैसे ही बचे हुए लोग सुरक्षा के लिए भागने वाले थे, ज़ोंबी का एक बड़ा समूह सुरक्षा मार्ग से बाहर आया और तुरंत उन पर टूट पड़ा, जिससे एक बहुत ही खूनी दृश्य पैदा हो गया। चेन हान भावशून्य था। वो लंबे समय से ऐसे दृश्यों के प्रति उदासीन था। आसपास की लाशों को खत्म करने के बाद चेन हान लिफ्ट में घुस गया और अपने उपकरणों की जांच करने लगा। उन्होंने पाया कि उनके नारंगी सुरक्षात्मक सूट में 10 सुरक्षा बिंदु खो गए थे, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। ये नारंगी श्रेणी का उपकरण था, यदि ये टूट जाता तो यह नष्ट हो जाता। लापरवाह, मैं भविष्य में ज़ोंबी को अपने करीब नहीं आने दे सकता। हालांकि रास्ते में कुछ मोड़ और घुमाव थे, फिर भी चेन हान सुरक्षित रूप से भूमिगत पार्किंग स्थल तक पहुंच गया। जैसे ही वह कार में बैठा, उसका फोन बज उठा। जियोरो एक वीडियो कॉल का अनुरोध करता है। चेन हान के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। वह इस सोने की खोदने वाली को नहीं भूला था। उन्होंने वीडियो कॉल स्वीकार कर लिया और चेन हान का चेहरा तुरंत फोन स्क्रीन पर दिखाई दिया। होटल के कमरे में जियोरो बाथरूम में काम रही थी। दरवाजे के बाहर ज़ोंबी की दहाड़ से वह इतना डर गई थी कि वह जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जब वीडियो कनेक्ट हुआ तो जियोरो के चेहरे पर तुरंत आश्चर्य दिखाई दिया। वह मुझे नहीं भूला, वह मुझे कार से लेने आया था। चेन हान, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ और यहाँ आओ, कमरे के बाहर बहुत सारी लाशें हैं, जियोरो ने धीमी आवाज में कहा। वीडियो में चेन हान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे ज़ोंबी हैं, मैं अब घर जाने वाला हूँ। ये सुनकर जियोरो की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। घर जाओ? क्या तुम मुझे लेने नहीं आए? मैं आया था। मैं अभी बाई जिनहान होटल की पार्किंग में हूँ, लेकिन ऊपर बहुत सारे ज़ोंबी हैं, इसलिए मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। क्या तुम नहीं आ रहे हो? जियोरो की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। अगर तुम नहीं आए तो मैं क्या करूँ? ये ठीक है, देश को लोगों को बचाने के लिए सेना भेजनी चाहिए, मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी को बुला लूंगा। चेन हान ने चिंता का दिखावा करते हुए अपनी हंसी दबा दी। अरे नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें अभी ऊपर आकर मुझे बचाना होगा। जियोरो बेचैन थी। बचाव का इंतजार? कब तक? बस मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए घर भागना है। चेन हान ने खिलखिलाकर हंसते हुए फोन रख दिया और एक्सेलरेटर दबाते हुए होटल से बाहर निकल गया। जियोरो हक्का बक्का रह गया। तुम्हें भूख लगी है? क्या मुझे भूख नहीं लगी है? अब क्या करूं? ओह ठीक है, खेल में भोजन नहीं है। इस बार उसे अंततः खेल के बारे में याद आ गया। उसने अपने सामने वर्चुअल पैनल खोला तो पाया कि उसकी इन्वेंट्री खाली थी।
वह भूल गई थी कि पिछली बार जब उस पर खेल में हमला हुआ था तो उसकी सभी वस्तुएं नष्ट कर दी गई थी। सौभाग्य से मेरे डॉन टॉवर में अभी भी बहुत सारी आपूर्ति संग्रहित है। जियोरो बहुत खुश थी कि उसे भोजन जमा करने की आदत थी, इसलिए उसने डॉन टॉवर के छोटे कमरे के लिए विशेष पैनल ढूंढ लिया। इसे खोलने पर परिचित छोटा कमरा उसके सामने प्रकट हुआ। हालांकि उसके सामने जो कुछ भी हुआ उसने उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अध्याय 16। आप इतने मजबूत हैं और आप मुझे बताते हैं कि आप लाश से डरते हैं। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजकचन FLASH। बिल्कुल अच्छे कमरे को उलट पुलट कर दिया गया था और यहाँ तक कि छोटी मोटी नकदी पेटी भी खोल दी गई थी। उसके हृदय में बेचैनी की लहर दौड़ गई। जियोरो ने जल्दी से सामान की जांच की। सभी सोने के सिक्के गायब थे। रेफ्रिजरेटर की ओर देखा तो पता चला कि खाना भी गायब था, एक भी हॉट डॉग सॉसेज नहीं था। अलमारी में विभिन्न फैशनेबल कपड़े और सभी प्रकार के उपकरण पूरी तरह से गायब थे। शस्त्रागार खोलकर देखा तो वह भी उतना ही खाली था। ये सब देखकर जियोरो को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो, उसके घर में चोरी हो गई हो। लेकिन ये तो सिर्फ क्रिप्टन गोल्ड खिलाड़ियों के लिए ही बना कमरा था, इसे कैसे लूटा जा सकता था? बिना पासवर्ड के कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं जा सकता था। घर पर आक्रमण जैसी कोई चीज नहीं थी, फिर भी यह वास्तव में अब हो रहा था। पासवर्ड। जियोरो को अचानक कुछ याद आया। चेनहान ने उससे पासवर्ड पूछा था और कहा था कि वो उसे सरप्राइज देना चाहता है। एक अचरज, मेरी चीजें खाली करना एक आश्चर्य है। वह ऐसा क्यों करेगा? मेरी थोड़ी सी भी संपत्ति उसके लिए बेकार है। वह मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्या मैंने उनसे अभी 100 मिलियन नहीं मांगे थे और उसे पैसे भी वापस मिल गए? वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, चेनहान ऐसा नहीं है, ये वो नहीं हो सकता। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जियोरो ने घबराकर अपना फोन उठाया और चेनहान को फोन करना जारी रखा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। क्षमा करें। फोन से आती ठंडी आवाज ने जियोरो को जमीन पर गिरा दिया। वह जानती थी कि उस कमीने चेनहान ने उसके साथ चल किया है। सर्वनाश का खेल हकीकत में आ चुका था, लेकिन उसके खाते के संसाधन खत्म हो चुके थे। वह कैसे बचेगी? जियोरो पूरी तरह से व्याकुल थी। उसके दिल में आक्रोश की भावना दबी हुई थी, जो लंबे समय तक खत्म नहीं हो सकी। आह चेनहान, तुम्हारी मौत भयानक हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियोरो गुस्से में चिल्लाए, अपना सिर घुटनों में दबा लिया और धीरे से सिसकने लगी। अगले ही पल उसे कुछ याद आ गया और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। भूमिगत पार्किंग। चूंकि मैं नहीं जा सकता तो आप भी नहीं जा सकेंगे। जियोरो जल्दी से बाथरूम से निकलकर बेडरूम में भागी। उसने चुपके से पर्दे खोल दिए और होटल के बाहर का नजारा देखने लगी। उसका कमरा चौथी मंजिल पर था, जो सीधे होटल के प्रवेश द्वार के सामने था। इस समय नीचे का इलाका ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। शायद किसी इंसान पर ध्यान न देते हुए कई ज़ॉम्बी बेतरतीब ढंग से टहल रहे थे, कभी कभी धीमी आवाज में गुर्राहट भी निकाल रहे थे। ये दृश्य देखकर जियोरो का शरीर कांपने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन जल्द ही उसका दिल फिर से मजबूत हो गया। यदि चेनहान भूमिगत पार्किंग स्थल से बाहर आता तो उसे निश्चित रूप से इस प्रवेश द्वार से गुजरना पड़ता। फिर जियोरो को कमरे में एक छोटा स्पीकर मिला। इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद उसने इसे नहाने की तौलिए में लपेट लिया। जब लाशें ध्यान नहीं दे रही थी तो उसने खिड़की खोली और उसे होटल के प्रवेश द्वार की ओर जोर से फेंक दिया। स्नान तौलिया से सुरक्षित वक्ता होटल से बाहर जाने वाले अपरिहार्य मार्ग पर सुरक्षित उतरा। चेनहान, तुम्हारा काम तमाम हो गया। जियोरो ने अपना फोन खोला और संगीत बजाना शुरू कर दिया। अगले ही क्षण जमीन पर रखे स्पीकर ने तुरंत ही मनमोहक संगीत बजाना शुरू कर दिया, जो रंग बिरंगी रोशनी के साथ झूम रहा था। पास में मौजूद ज़ॉम्बी संगीत की ओर तुरंत आकर्षित हो गए और जल्द ही सैकड़ों की संख्या में वहां इकट्ठा हो गए तथा होटल का प्रवेश द्वार पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। डॉट डॉट डॉट। इस समय चेनहान ने होटल के भूमिगत पार्किंग गैराज से एक ऑफ रोड वाहन निकाला और रास्ते में अनगिनत लाशों से टकराना। जैसे ही वह भूमिगत रैंप से बाहर निकला, एक ज़ॉम्बी सीधे कार की विंडशील्ड पर झपटा और ड्राइवर की सीट पर बैठे चेनहान पर अपने दांत दिखाने लगा। गर्जन। चेनहान चौंक गया और उसकी आंखों के सामने एक जानकारी उभर आई। ज़ॉम्बी लेवल 2 हमला 30 रक्षा 30 संकेत। इस ज़ॉम्बी ने कम से कम 30 लोगों को खाया है। इसकी शारीरिक गुणवत्ता सामान्य ज़ॉम्बी से बेहतर है। कृपया सावधान रहें। चेनहान ने अपना क्रॉसबो निकाला और विंडशील्ड के माध्यम से ज़ॉम्बी पर निशाना साधा। टकराना। क्रॉसबो से एक तीखी आवाज हुई और तीर सीधे कांच को भेदता हुआ ज़ॉम्बी के सिर में जा धंसा। स्तर 2 की ज़ॉम्बी को मार डाला। अनुभव जोर 100। ज़ॉम्बी को मारने के बाद चेनहान ने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे ज़ॉम्बी दूर जा गिरा। फिर उसने तेजी से गाड़ी बढ़ा दी, जिससे कार के पीछे की सभी ज़ॉम्बी दूर जा गिरे। कुछ ही देर में चेनहान जिस कार को चला रहा था वह होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। उसने सोचा था कि वह आसानी से बाहर निकल जाएगा। हालांकि जब उसने प्रवेश द्वार पर लाशों के बड़े समूह को इकट्ठा होते देखा तो चेनहान ने तुरंत ब्रेक लगा दिया, ईंधन बंद कर दिया और लाइटें बुझा दी। सौभाग्य से चेनहान की गतिविधियां बहुत तेज थी और लाश ने उसे नोटिस नहीं किया। क्या हो रहा है? प्रवेश द्वार पर इतने सारे ज़ॉम्बी क्यों हैं? चेनहान के चेहरे पर गंभीर भाव थे। सैकड़ों लाशों के कारण उसकी कार वहां से नहीं गुजर सकती थी। अगर वह जबरदस्ती आगे बढ़ता तो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती। बिना कार के वह 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर अपने घर कैसे पहुंचता? वह चीज क्या है? चेनहान ने देखा कि ज़ॉम्बी गिरोह के पैरों के पास चमकती रोशनी उत्सर्जित करने वाली वस्तु है। ध्यान से देखने पर एक वक्ता। आखिर कौन इतना अनैतिक है? चेनहान ने मन ही मन कोसा। तभी जियोरो का फोन फिर से आया। फोन बजने से पहले ही चेनहान ने जवाब दिया, ये परेशान करने वाली महिला क्या ये कभी रुकने वाली नहीं है? जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, जियोरो की व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी। ओह, वो कौन था जिसने कहा था कि वो देर रात नाश्ता करने घर जा रहे हैं? तुम अभी भी होटल के प्रवेश द्वार पर क्यों रुके हुए हो और बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? ये सुनकर चेनहान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अचानक संदूक से होटल की चौथी मंजिल की ओर देखा। कुत्या, क्या तुमने ये स्पीकर फेंक दिया? क्यों? हाँ, मैंने किया। चेनहान, मैं अब तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूँ। पहले, ऊपर आओ और मुझे तुरंत ले जाओ। मैं स्पीकर से संगीत बंद कर दूंगा और हम दोनों साथ में भाग सकते हैं। दूसरा, नहीं सेकंड, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। चेनहान ने तुरंत जियोरो को बीच में ही रोक दिया। चेनहान, मैं तुम्हें चुनने का एक और मौका दूंगी। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। जियोरो ने दांत पीसते हुए धमकी भरे लहजे में कहा। चेनहान ने सीधे फोन रख दिया। बेवकूफ। अपने फोन से बीप 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 की आवाज सुनकर जियोरो बिल्कुल गुस्से में थी। तुमने मुझे मजबूर किया। जियोरो ने नीचे खड़े परिचित ऑफ रोड वाहन को घूरा, फिर मुड़कर कमरे में लगे LCD टीवी को उठा लिया। मर जाओ। जियोरो ने सीधे टेलीविजन नीचे फेंक दिया। धमाका। टेलीविजन चौथी मंजिल से नीचे गिरा और चेनहान की कार से टकराया, जिससे पूरी छत पर बड़ा गड्ढा हो गया। भारी झटका लगने के बाद कार का चोरी रोधी सिस्टम जोर से बज उठा और उसका तीखा अलार्म होटल के प्रवेश द्वार तक गूंजने लगा। एक क्षण में सैकड़ों लाशें अचानक अपना सिर घुमाकर कार की ओर चलने लगी। हा। ऊपर चेनहान को लाशों से गिरा हुआ देखकर जियोरो को संतुष्टि की एक अवर्णनीय भावना महसूस हुई।
जैसे ही उसने सोचा कि चेन हान को धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और लाश उसे खा जाएगी, वह अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर चौंक गई। चेन हान ने ड्राइवर की तरफ का दरवाजा लात मारकर खोला और उससे चिपका हुआ ज़ोंबी दरवाजे से सीधे उछलकर 10 मीटर दूर जा गिरा। तभी चेन हान एक हाथ में क्रॉसबो और दूसरे हाथ में तान कृपान पकड़े हुए बाहर भागा। ज़ॉम्बी के झुंड का सामना करते हुए वह ऐसे आगे बढ़ा जैसे किसी खाली जमीन से गुजर रहा हो। एक बार से कई सिर उड़ गए। वे भयंकर और डरावने दिखने वाले लाश चेन हान के सामने कुछ भी नहीं थे। 3 साल के बच्चों की तरह भी नहीं। वे उसे थोड़ा सा भी नुकसान कैसे पहुंचा सकते थे। ये दृश्य देखकर जियोरो हक्का बक्का रह गया। तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी तुमने मुझसे कहा कि तुम ज़ॉम्बी से डरते हो और मुझे बचाने नहीं आओगे। 17 अध्याय 17 जियोरो के साथ खेलना। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक FLASH। अंधेरी रात में चेन हान एक टांग ब्लेड को चलाते हुए धुंधली गति से आगे बढ़ रहा था। उसका आकार ज़ोंबी भीड़ को चीरता हुआ 7 बार अंदर और बाहर जा रहा था, पूरी तरह से रात से। जियोरो ने चौड़ी आंखों से देखा। क्या यह अभी भी वही चेन हान था जिसे वह जानती थी? इतना मजबूत, इतना भयंकर। क्या एक हील के वास्तविक दुनिया में उतरने से आया परिवर्तन हो सकता है? जियोरो सचमुच दंग रह गई। उसने सोचा था कि ये सैकड़ों लाशें चेन हान को मारने के लिए काफी होंगी, लेकिन उसने चेन हान को कम करके आंका था। चेन हान की वर्तमान ताकत के साथ उसे होटल से सुरक्षित बाहर निकालना निश्चित रूप से मुश्किल नहीं होगा। जियोरो की अभिव्यक्ति बदलती रही। वह लापरवाह थी। उसने अपनी बचने की एकमात्र उम्मीद को पूरी तरह से अपमानित कर दिया था। नहीं, जब तक मैं खुद को विनम्र रखूंगा, चेन हान मुझे निश्चित रूप से माफ कर देगा। पहले मैं हमेशा नखरे दिखाती थी और बहुत परेशानी पैदा करती थी, लेकिन क्या वह अभी मुझसे उतना ही प्यार नहीं करता था? हाँ, चेन हान अभी मुझसे प्यार करता है। अगर मैं अपनी गलती मान लूं तो वह मेरे पास वापस आ जाएगा। जियोरो मन ही मन खुश हुई। जब से वह पहली बार चेन हान से मिली थी, उसने लगभग कभी उसकी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था। जब तक मैं बिगड़े व्यवहार करती रहूंगी, क्या तब भी मुझे जो चाहिए वो पाना आसान नहीं होगा? चेन हान द्वारा सैकड़ों लाशों को लगभग पूरी तरह से नष्ट होते देख जियोरो की अभिव्यक्ति तुरंत पानी की तरह कोमल हो गई। प्रिय, तुम बहुत अद्भुत हो। तुमने सभी ज़ॉम्बी मार डाले हैं। जल्दी करो और मुझे ले जाओ। प्रिय प्रिय, यहाँ। जियोरो ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ चाटे। उसका चेहरा कोमलता से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह चेन हान से निपटने के अपने प्रयासों को पूरी तरह से भूल गई थी। चेन हान ने ऊपर देखा। उसका मुंह फड़क रहा था। कैसी बेशर्म औरत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पिछले जन्म में मैं इस स्त्री के हाथों मरा था। ये बहुत ही अपमानजनक बात है। चेन हान के चेहरे पर भाव बदल गए। क्या उसे सीधे मना कर देना चाहिए? शायद उसे मनाकर नीचे उतारना बेहतर होगा। चेन हान भी मुस्कुराया और पूछा, अगर मैं तुम्हें बचा लूं तो क्या तुम मुझसे आज्ञाकारी हो सकते हो? मैं जो भी कहूंगा तुम वही करोगी और तुम मेरे आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते। ये सुनकर जियोरो ने उत्साह से सहमति व्यक्त की। कोई बात नहीं, मैं अब से आपकी अच्छी तरह से सेवा करूंगी और निश्चित रूप से नखरे नहीं करूंगी। बेशक चेन हान अब भी मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर पाया। वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है और हमेशा मेरे मोहपाश में बंधा रहेगा। ठीक है, तो पहले तुम नीचे आओ। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। हालांकि अगले वाक्य के साथ जियोरो के चेहरे पर अभिव्यक्ति अचानक जम गई। नीचे आओ। आप चाहते हैं कि मैं अकेले नीचे आ जाऊं? जियोरो हक्की बक्की रह गई। होटल ज़ॉम्बी से भरा था। वह अकेले कैसे नीचे जा सकती थी? उसका मानना था कि जैसे ही वह अपने कमरे का दरवाजा खोलेगी, वह तुरंत लाशों से घिर जाएगी। प्रिय, मजाक मत करो। मैं अकेले नीचे नहीं आ सकती। क्या तुम ऊपर आकर मुझे नहीं ले जा सकते? चेन हान ने उपहास किया। यदि तुम्हें अकेले नीचे आने का साहस भी नहीं है, तो तुम मेरे साथ इस सर्वनाश से कैसे बच सकते हो? तुम मेरे द्वारा तैयार किए गए संसाधनों का आनंद लेने के योग्य कैसे हो? अगर तुम नीचे नहीं आ रहे हो तो भूल जाओ। मैं रात के खाने के लिए घर जा रहा हूँ। बोलने के बाद चेन हान तुरंत कार में बैठ गया। अरे मत जाओ, मैं अभी नीचे आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। चेन हान को ये कहते हुए सुनकर कि वह रात के खाने के लिए घर जा रहा है, वह तुरंत उठ गई। सच कहूँ तो वह पहले से ही भूख से मर रही थी और चेन हान का अनुसरण करके वह निश्चित रूप से भविष्य में अच्छा खाना खा सकेगी और आराम से रह सकेगी। मैं जोखिम उठाऊंगा। जियोरो ने अपनी सूची से एक छोटा सा पश्चिमी शैली का चाकू निकाला। यह एकमात्र हथियार था जिसे चेन हान ने जानबूझकर उसके लिए छोड़ा था। छोटा चाकू पकड़े हुए जियोरो कमरे से बाहर निकल गई और पागलों की तरह सीढ़ियों की ओर भागी। उसने लिफ्ट इसलिए नहीं ली क्योंकि लिफ्ट में ज़ॉम्बी जरूर थे। सीढ़ियों पर कम लोग थे, इसलिए ज़ॉम्बी के दिखने की संभावना कम थी। चेन हान वहां से नहीं गया। वह बस कार में बैठा रहा और जियोरो के आने का इंतजार करता रहा। सीधे चले जाना बेमानी होगा। जब वह आखिरकार नीचे आएगी तो खुद को जाते हुए देखना ज्यादा संतोषजनक होगा। हालांकि तभी चेन हान को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है, जिसके साथ एक खतरनाक आभा भी है। चेन हान के रोंगटे तुरंत खड़े हो गए और उसने ऊपर की मंजिल की ओर देखा। दर्जनों मीटर दूर चेन हान ने एक जोड़ी चमकती हरी आंखें देखी। अंधेरे में ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वह लगभग 30 वर्ष का एक आदमी था। उसका पूरा शरीर अस्वस्थ लाल भूरे रंग का था। उसकी आंखें लाल थी तथा चेहरे पर उभरी हुई नसें बता रही थी कि वह निश्चित रूप से एक सामान्य इंसान नहीं था। लेकिन उसकी त्वचा सामान्य लाशों की तरह सिकुड़ी हुई और ढीली नहीं थी, बल्कि उसका शरीर मजबूत और मांसल था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस आदमी की आंखों में ज्ञान था और जब वह चेन हान को देखता था तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ जाते थे। आधा संक्रमित इस व्यक्ति को देखकर चेन हान ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ ली। तथाकथित संक्रमित मनुष्य और लाश के बीच है और वे भी खिलाड़ी हैं। खेल में हाफ इन्फेक्टेड इंसानों के बिल्कुल विपरीत है। ज़ॉम्बी के साथ वे खून के प्यासे और क्रूर हैं। ज़ॉम्बी के विपरीत उसके पास एक खिलाड़ी की मौलिक बुद्धि है तथा उसकी शारीरिक फिटनेस बहुत मजबूत है। शायद अधिक उपयुक्त शब्द होगा लाश राजा। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि आज संक्रमित लोग लगातार मानव मांस और रक्त का सेवन करके और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। आज संक्रमित होने की संभावना बहुत कम है और चेन हान को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी संक्रमित हो जाएगा। छत पर मौजूद अर्ध संक्रमित व्यक्ति का चेन हान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। शायद उसे यह एहसास था कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वह बस चेन हान को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। संभवतः उसने वो सब कुछ देख लिया था जो उसके और जियोरो के बीच हुआ था। चेन हान की अभिव्यक्ति भारी हो गई और एक विचार अचानक उसके दिमाग में कौंध गया। अब जल्दी करो और उस अर्ध संक्रमित को मार डालो। हालांकि जब उसने अपने पीछे लाशों की घनी भीड़ देखी तो चेन हान हार मान गया। एयरड्रॉप की वजह से छत पहले से ही ज़ॉम्बी से भरी हुई थी। अब ऊपर जाने पर निश्चित रूप से भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा। चेन हान, जल्दी जल्दी मेरी मदद करो। तभी जियोरो अस्त व्यस्त अवस्था में होटल की लॉबी से बाहर निकली। उसके पीछे 2 ज़ॉम्बी पीछा कर रहे थे। इस समय उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके शरीर पर बहुत सारा खून था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उसने लाश के साथ लड़ाई की थी। चेन हान को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वह वास्तव में सुरक्षित बच निकलने में सफल रही। ऐसा लगता है कि जीवित रहने की उसकी इच्छा शक्ति काफी मजबूत है। चेन हान ने अपना सिर संदूक से बाहर निकाला और चिल्लाया, तुम खून से लथपथ क्यों हो?
क्या तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था? यह मत आना, अगर तुम्हें काट लिया गया तो तुम ज़ॉम्बी बन जाओगे। चेन हान की बातें सुनकर ज़ियाओरो के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने जल्दी से अपनी आस्तीनें और स्कर्ट ऊपर खींच ली और डर के मारे चिल्लाने लगी, मुझे काटा नहीं गया, देखो देखो ये सब ज़ॉम्बी का खून है, यह मेरा नहीं है। चेन हान ने संदेह से कहा, सच में, जल्दी से मेरे पीछे के 2 ज़ॉम्बी को मारने में मेरी मदद करो और मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। चेन हान ने एक पल के लिए सोचने का नाटक किया, फिर अपना सिर हिलाया, सुरक्षा की खातिर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। ऐसा क्यों ना हो, मैं कल तुमसे संपर्क करूंगा, अगर तुम ज़ॉम्बी में नहीं बदल गए तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये कहकर चेन हान ने अपनी हंसी दबाई और अपनी सीट पर वापस आ गया। जैसे ही ज़ियाओरो कार तक पहुंचने ही वाला था, उसने गैस पर जोर लगाया और तेजी से भाग निकला। एक गर्जना के साथ कार चल पड़ी और ज़ियाओरो अपनी उपस्थिति की परवाह किए बिना निराशा में चिल्लाते हुए पीछे से उन्मत्तता से पीछा करने लगी। मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो, प्रिय मुझे मत छोड़ो, मैं वास्तव में संक्रमित नहीं था, कृपया। चेन हान, तुम्हारी मौत भयानक हो। वह कार तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ज़ियाओरो ने रुकने की हिम्मत नहीं की। 2 ज़ॉम्बी अभी भी पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। दौड़ना, मुख्य प्रवेश द्वार की ओर दौड़ो, यदि वह बाहर निकल सके तो अभी भी आशा की एक किरण हो सकती है। हालांकि जैसे ही ज़ियाओरो होटल से बाहर भागने वाली थी, एक ग्रे आकृति उसके सामने आ खड़ी हुई। आज संक्रमित व्यक्ति हिल गया। उसने जलती आंखों से ज़ियाओरो को घूरा, उसकी खून से सनी जीभ उसके चेहरे की उभरी हुई नसों को चाट रही थी। टस टस, तुम बहुत स्वादिष्ट लग रही हो। इस भयानक आदमी को देखकर ज़ियाओरो को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो, यहाँ तक कि एक ज़ॉम्बी को देखने से भी अधिक भयानक। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, बस मुझे मत मारना। तुम्हें सूट के बारे में पता होना चाहिए, है ना? उसके पास ढेर सारे सोने के सिक्के और ढेर सारा सामान है, हम सहयोग कर सकते हैं। 18 अध्याय 18 मेरा घर चुरा लिया गया। AI मॉडल जेमिनी -2.5 FLASH। चेन हान होटल से बाहर निकल गया। उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था क्योंकि जब उसने अभी लिंगजू से संपर्क करने की कोशिश की थी तो उसे कोई जवाब नहीं मिला था। जब वह वहां से गए तो उन्होंने गैंगजी को विशेष रूप से निर्देश दिया था कि अगर कुछ भी घटित हो तो उन्हें तुरंत सूचित किया जाए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि चूंकि विला एक दूरस्थ स्थान पर है और वहां बहुत कम निवासी है, इसलिए यदि वहां ज़ॉम्बी भी होंगे तो वे ज्यादा खतरा पैदा नहीं करेंगे। लेकिन चेन हान गलत था। सर्वनाश में मनुष्य लाश से भी अधिक खतरनाक है। रास्ते में हर जगह लाशें थी और बचे हुए लोग डर के मारे भाग रहे थे। सड़क पर वाहन एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे यातायात असंभव हो गया था। चेन हान अन्य वाहनों से बचने के लिए लगातार स्टीयरिंग व्हील को बाएं और दाएं घुमा रहा था। जल्द ही उन्हें सेना की उपस्थिति का एहसास हुआ। आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी भी बहुत तीव्र थी। प्रलय शुरू होने के 1 घंटे से भी कम समय बाद सेना को बचाव के लिए भेज दिया गया था। रास्ते में चेन हान ने वहां की स्थिति की जांच करने के लिए गेम का वर्चुअल पैनल खोलना नहीं भूला। एपोकलिप्स डॉन के वास्तविक दुनिया में आने के बाद खेल प्रणाली सीधे लोगों के दिमाग में प्रकट हुई। केवल एक विचार से ही कोई इसमें प्रवेश कर सकता है। इससे लोगों के लिए संचार भी आसान हो गया। इस समय विश्व चैनल पहले ही विस्फोटित हो चुका था। अनगिनत लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कोस रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वहां हर कल्पनीय चीज मौजूद थी, इतना अधिक कि उसे देखना भी मुश्किल था। हालांकि कुछ आवाजों ने अभी भी चेन हान का ध्यान आकर्षित किया। शुरुआती उपकरणों के लिए उच्च कीमत, यदि रुचि हो तो निजी संदेश भेजें। भोजन की ऊंची कीमत, निजी संदेश। सर्वनाश में उपकरण और भोजन सबसे दुर्लभ संसाधन बन गए थे। एपोकलिप्स डॉन में करोड़ों खिलाड़ियों के साथ कई खिलाड़ियों ने अभी भी अपने बैग में भोजन का भंडार रखा हुआ था, ताकि वे 2 घंटे में भूखे न मर जाएं। और जो लोग अब भोजन खरीद रहे थे वे मूलतः व्यापारिक थे। इससे भी अधिक कुछ लोग खेल में भोजन खरीदने के लिए वास्तविक दुनिया की मुद्रा का उपयोग कर रहे थे। ये सच्चे स्वामी थे। कुछ लोगों को यह एहसास नहीं था कि प्रलय के बाद पैसा बेकार हो जाएगा, जैसे रद्दी कागज। सुपरमार्केट में बहुत सारे दूषित खाद्य पदार्थ थे और वे निःशुल्क भी थे, लेकिन उन्हें खाने की हिम्मत कौन करेगा? चेन हान ने फिर अपने निजी संदेश इनबॉक्स को देखा। 999 जो स्पष्ट रूप से भरा हुआ था। उन्होंने अचानक एक पत्र खोला और देखा कि सभी में उपकरण और भोजन खरीदने के अनुरोध थे। सर्वनाश से पहले चेन हान द्वारा उपकरण और भोजन जमा करने की गतिविधियां बहुत अधिक ध्यान देने योग्य थी और उन्होंने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था। उन्होंने किसी भी निजी संदेश का जवाब नहीं दिया। वह सामान बेचेंगे, लेकिन अभी नहीं। चूंकि बाजार पर उनका एकाधिकार था, इसलिए कब और किस कीमत पर बेचना है यह उन पर निर्भर करता था। कुछ लोग उसकी निंदा कर सकते हैं या उसे नैतिक रूप से ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन चेन हान को इसकी परवाह नहीं थी। ये सर्वनाश था, अब किसी परवाह थी। ब्लू स्टार पर अरबों लोगों के रहते वो किसकी देखभाल कर सकते थे? यदि उसने शुरुआती चरणों में अधिक सोने के सिक्के नहीं कमाए तो बाद में जब खेल में बॉस उतरेंगे तो उनमें उनसे निपटने की ताकत कैसे होगी? उस समय तो वही मरने वाला होगा। अपने निजी पैनल को समाप्त करते हुए चेन हान के पास इस समय इन मामलों से निपटने के लिए अधिक समय नहीं था। लिंगजू और अन्य लोगों द्वारा फोन का जवाब न देने से उसका दिल गले में अटक गया और उसका पैर एक्सीलेटर से कभी नहीं हटा। 20 मिनट बाद चेन हान समर रिजॉर्ट में पहुंचा। समर रिजॉर्ट एक उच्च श्रेणी का विला समुदाय था जिसमें बहुत अधिक निवासी नहीं थे। जैसे ही चेन हान गाड़ी लेकर अंदर आया, सबसे पहले उसने सुरक्षा गार्डों के शव देखे। उनके शरीर पर घाव देखकर चेन हान का दिल बैठ गया। ये निश्चित रूप से लाश के कारण नहीं थे। किसी ने समुदाय में जबरदस्ती प्रवेश किया था और सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक दिया था और फिर उन लोगों ने सीधे उनकी हत्या कर दी। एक संक्षिप्त विचार के साथ चेन हान ने मामले का कारण मोटे तौर पर समझ लिया। क्या वे मुझे लेने आ रहे हैं? चेन हान ने भौहें चढ़ाई। निश्चित रूप से उनके पिछले कार्यों ने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। यह अजीब बात होगी यदि उन्होंने बिना किसी लालच के इतने सारे संसाधनों का भंडारण कर लिया। जब तक वे उसे मारते रहेंगे, चेन हान के सभी प्रयासों का फल दूसरों को मिलेगा। चेन हान की सांसें तेज हो गई। अगर उसका अनुमान सही था तो लिंगजू और अन्य लोग वास्तव में खतरे में थे। चूंकि वे लोग जानते थे कि चेन हान ने भारी मात्रा में उपकरण जमा कर रखे हैं, इसलिए वे पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। जब चेन हान अपने विला के सामने पहुंचा और अंधेरे विला को देखा तो उसका दिल धड़क उठा। स्पष्टता समुदाय में बिजली की कोई कमी नहीं थी, तो फिर घरों में लाइटें क्यों नहीं जल रही थी? क्या दुश्मनों ने पहले ही लिंगजू और अन्य लोगों पर नियंत्रण कर लिया था? नहीं, यदि उन्होंने पहले ही नियंत्रण कर लिया था तो उन्हें लाइटें बंद नहीं करनी चाहिए थी। इसके बजाय वे खुलेआम चेन हान के लौटने का इंतजार करेंगे और लिंगजू और अन्य लोगों को बंधक बनाकर उसे धमकाने का प्रयास करेंगे। अब लाइट बंद होने के कारण ये चेन हान के लिए एक चेतावनी थी। लिंगजू और अन्य लोग अवश्य छिप गए होंगे। विला 3 मंजिला था, प्रत्येक मंजिल 1000 वर्ग मीटर से अधिक थी। यदि वे वास्तव में छिप गए होते तो कुछ समय तक उन्हें ढूंढना मुश्किल होता। ये सोचकर चेन हान का दिल थोड़ा शांत हो गया। चेन हान ने दुश्मन को सतर्क करने से बचने के लिए कार को आंगन में नहीं चलाया। वह अपने दाहिने हाथ में एक तान ब्लेड और बाएं हाथ में एक क्रॉसबो लेकर विला में घुस गया। फिर वह एक साइड की खिड़की से विला में चढ़ गया। जैसे ही वह विला में दाखिल हुआ, उसने देखा कि 2 व्यक्ति मुख्य दरवाजे के पीछे छिपे हुए थे, जिनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वे उसके लौटने पर उस पर घात लगाना चाहते थे।
चेन हान का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपने हाथ में क्रॉसबो उठाया और लगातार 2 तीर चलाए। फफ फफ जैसे ही तीर उन दोनों व्यक्तियों पर लगे, एक पतली सी धार चमक उठी। इन दोनों व्यक्तियों ने वास्तव में उपकरण पहन रखे थे, हालांकि उनका उपकरण स्पष्ट रूप से चेन हान की बैंगनी क्रॉसबो जितना शक्तिशाली नहीं था। क्षति -150, क्षति -150। जैसे ही 2 क्षतिमान सामने आए, तीर सीधी दोनों व्यक्तियों की सुरक्षात्मक सूटों को भेदते हुए उनके सिर में जा लगे। दोनों व्यक्तियों की मृत्यु के बाद उनके शवों के ऊपर 2 बक्से दिखाई दिए। चेन हान जल्दी से ऊपर गया और बक्से इकट्ठा किए। जमीन पर तैरती ये चीजें बहुत ध्यान देने योग्य थी। डेथ इज नॉट स्कैरी नामक खिलाड़ी को मार डाला। 3,48,610 स्वर्ण सिक्के ब्लू बिगिनर माचेटे 1 प्राप्त किया। खिलाड़ी पीक ऑफ लाइफ को मार डाला। 7,52,491 सोने के सिक्के प्राप्त किए ब्लू बिगिनर डेगर 1। चेन हान थोड़ा हैरान हुआ, इतने सारे सोने के सिक्के, इन लोगों की पृष्ठभूमि क्या थी? दोनों के पास कुल मिलाकर 10 लाख से अधिक स्वर्ण मुद्राएं थी। साधारण लोगों के लिए इतनी अधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं होना संभव था। दूसरे शब्दों में कहें तो वे दोनों पुराने खिलाड़ी थे और साथ ही वे पैसे देकर जीतने वाले खिलाड़ी भी थे। और ये दोनों तो सिर्फ दरवाजे की रखवाली कर रहे थे, तो क्या अंदर के लोग और भी ज्यादा शक्तिशाली थे? चेन हान का दिल फिर से भारी हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी शक्तिशाली समूह ने निशाना बनाया है। तभी उसकी आंखों में एक संदेश बंधा। जीवन और मृत्यु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। स्वीट लोली, निजी संदेश। हानगे, घर पर कुछ हुआ है, जल्दी वापस आओ। गैंगजी घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। मेरे पिताजी भी बेहोश हो गए। मैंने बिजली काट दी और छिप गया। दुश्मन मुझे ढूंढने ही वाला है। मैं दरवाजे के बाहर उसके कदमों की आहट सुन रहा हूँ। ये संदेश देखकर चेन हान का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत जवाब दिया, अभी आप कहाँ हैं? दूसरी मंजिल पर अंतिम अतिथि कक्ष। दूसरी मंजिल का अतिथि कक्ष। चेन हान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह मुख्य द्वार से बाहर भागा और दूसरी मंजिल की बालकनी की ओर जोर से कूद गया। उसने बालकनी पर लगे ड्रेन पाइप को पकड़ लिया, पलटा और ऊपर कूद गया। फिर जल्दी से उस कमरे में प्रवेश किया जिसका उल्लेख लिंगजू ने किया था। चेन हान ने कमरे को स्कैन किया लेकिन लिंगजू नहीं मिला। इसी समय दरवाजे का हैंडल धीरे से घुमाया गया और एक आदमी खंजर पकड़े हुए अंदर आया। उसकी नजर अचानक चेन हान से मिल गई। उस आदमी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई और वह चिल्लाने ही वाला था। ठंडी रोशनी से चमकता एक तान ब्लेड उसकी गर्दन पर घूम गया। आदमी ने अपनी उछलती हुई गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन हान अचानक यहाँ प्रकट हो जाएगा। चेन हान ने उस आदमी के शरीर को सहारा दिया और धीरे धीरे उसे नीचे उतारा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि तभी एक काला व्यक्ति उसके पीछे से चपटा। जैसे ही चेन हान ने अपने हाथ में चाकू उठाया, उसे वह परिचित सुगंध महसूस हुई। तभी एक छोटी सी आकृति उसके ऊपर लटकी हुई थी। उसकी लंबी, पतली और चिकनी टांगें सीधे उसकी कमर की चारों ओर लिपटी हुई थी। इससे पहले कि चेन हान कुछ बोल पाता, उसके सिर को तो जैसी बुझाव द्वारा नरम ऊंची जमीन पर दबा दिया गया। शद्दौत घृतब, पहले जैसी चमक कभी नहीं पाई। इसे एक आसान त्वचा तरकीब को आजमाएं। 114 गुना 19 अध्याय 19 मास्टरमाइंड एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक FLASH। उफ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। चेन हान ने उस छोटी आकृति को अपने ऊपर से हटा दिया और अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष किया। वो हान गे तुम अंततः वापस आ गए। लिंगजू धीरे से रोया। आंसू चेन हान के बालों पर बह रहे थे। कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया हूँ। चेन हान ने लिंगजू की पीठ को धीरे से सहारा दिया और उसे नीचे उतार दिया। क्या हुआ, जवाब दो। लिंगजू ने अपने आंसू पोंछे और फुसफुसाया। प्रलय आने के 1 घंटे से भी कम समय बाद वे अंदर घुस आए। वे 8 लोग थे। सबके पास नए हथियार थे और उन्होंने सुरक्षा सूट पहन रखे थे। हम में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे बचाने की कोशिश में गैंगजी और मेरे पिता बेहोश हो गए और उन्हें पकड़ लिया गया। चेन हान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। वे कहाँ हैं? उन्हें छत पर होना चाहिए। हानगे, सावधान रहो। हम चिंता मत करो। चेन हान ने लिंगजू को छिपने के लिए कहा। एक धनी परिवार की युवती होने के नाते ये पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था और वह स्पष्ट रूप से थोड़ी चौंकी हुई थी। दरअसल लिंगजू की युद्ध शक्ति खराब नहीं थी, वह ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट थी। हालांकि खेल के उतरने के बाद स्तरों ने लोगों के बीच की खाई को स्पष्ट रूप से चौड़ा कर दिया। न तो उसने और न ही गैंगजी ने ज़ॉम्बी मारे थे, इसलिए उनका स्तर ऊपर नहीं गया था। अगर उनका सामना उच्च स्तर वाले दुश्मनों से होता तो वे निश्चित रूप से मुकाबला नहीं कर पाते, विशेषकर उपकरण पहने हुए शत्रु। चेन हान बालकनी में चला गया और तीसरी मंजिल पर कूदने के लिए उसी विधि का उपयोग किया। उसने खुद को नहीं दिखाया, बल्कि अपने हाथों से छत के किनारे पर लेटा हुआ था और धीरे धीरे अपना सिर बाहर झांक रहा था। अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ वह इस तरह की पाकौर जैसी क्षमता में काफी निपुण लग रहा था। इससे पहले ये क्रिया निश्चित रूप से एक चरम खेल रही होगी। चेन हान की नजर छत पर पड़ी और उसने देखा कि गैंगजी और लिंगफैंग बंधे हुए हैं और 2 आदमी उन पर नजर रख रहे हैं। और विला के प्रवेश द्वार के सामने 2 और लोग थे। उनकी नजरें गेट पर टिकी थी, मानो वे किसी का इंतजार कर रहे हों। ये देखकर चेन हान ने मन ही मन अपनी चतुराई की प्रशंसा की। अगर वो खुलेआम पीछे हटता तो निश्चित रूप से रंगे हाथों पकड़ा जाता। चेन हान ने गिनती की। यहाँ 4 लोग थे और वे 3 भी जिन्हें उसने मार डाला था, और एक और बचा था। मैं उसे बाद में ढूंढ लूंगा। चेन हान के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। वह नहीं जानता था कि गैंगजी की चोटें कितनी गंभीर थी। उसे डर था कि अगर वह और देर करेगा तो कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। उसकी नजर गैंगजी की रखवाली कर रहे 2 आदमियों पर पड़ी। मैं तुम्हें पहले बाहर ले जाऊंगा। चेन हान एक हाथ से लेटा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ से उसने अपना क्रॉसबो निकाला और दोनों व्यक्तियों पर निशाना साधते हुए गोली चला दी। बैंग बैंग, उसने लगातार छिपे हुए तीर चलाए जो दोनों व्यक्तियों पर सटीक निशाना साधते हुए लगे। उफ, एक व्यक्ति की सुरक्षात्मक सूट को सीधे छेद दिया गया। तीर उसके माथे में धंस गया, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। हालांकि दूसरे व्यक्ति ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। तीर उसके कंधे को छूकर निकल गया, जिससे उसे केवल मामूली चोट आई। सावधान, कोई यहाँ है। घायल आदमी जल्दी से चिल्लाया, अपना खंजर उठाया और गैंगजी की ओर दौड़ा। चेन हान तेजी से पलटा और छत पर कूद गया। बहुत तेजी से चलते हुए तुरंत उस आदमी के सामने आ गया। क्या आप अभी भी बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? चेन हान ने हंसते हुए कहा। उसकी टांग कृपाण बिजली की तरह वार कर रही थी। आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने चेन हान की गति इतनी तेज होने की उम्मीद नहीं की थी। जल्दबाजी में वह केवल अपने खंजर से ही उसे रोक सका। हालांकि उसने अभी भी चेन हान की ताकत को कम करके आंका था। जैसे ही तान कृपाण नीचे गिरा, उसे पछतावा हुआ। यह ऐसी ताकत नहीं थी जिसका वह सामना कर सके। उफ, आदमी की सुरक्षात्मक सूट द्वारा सक्रिय की गई नीली रोशनी की ढाल सीधे टूट गई और तान कृपाण उसके हाथ पर प्रतिरोध रूप से आ गिरा। आह, उसका एक हाथ उड़ गया और वह आदमी बुरी तरह चीखने लगा। इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, लंबी कृपाण उसकी गर्दन पर आ लगी। ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। अन्य 2 ने तो कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, जबकि उनका साथी पहले ही लाश बन चुका था। धतेरी की गेट की रखवाली कर रहे 2 युवकों ने गालियां दी, अपनी अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चेन हान पर हमला कर दिया।
चेन हान ने अपना क्रॉसबो उठाया और तीर चलाया। एक धमाके के साथ सुनहरे बालों वाले युवक के शरीर पर एक बैंगनी प्रकाश कवच उभर आया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि उसने बैंगनी रंग का उपकरण सुरक्षात्मक सूट पहना हुआ था। आपके लोग कौन हैं? चेन हान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक सुसज्जित गिरोह, वे उसे क्यों निशाना बना रहे थे? अपने पास मौजूद सभी संसाधन मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। गोरे युवक ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी तोलते हुए कहा। उसके चेहरे पर कुछ तिरस्कार भरा भाव था। अगले ही क्षण उसके शरीर से बैंगनी चमक निकली और उसके सिर के ऊपर अगली 5 मान प्रकट हुआ। देखा, मैं पूरी तरह से बैंगनी रंग के उपकरणों से लैस हूं और मेरा स्तर भी बढ़कर 5 हो गया है। क्या तुम सच में अभी मुझसे लड़ना चाहते हो? गोरे युवक की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से अभिमानी थी। चेन हान की पूरी तरह से उपेक्षा कर रही थी। ये तो पता ही होगा कि प्रलय बस 2-3 घंटों के लिए ही आया था। किसी का इतने कम समय में 5वें स्तर तक पहुंच जाना पूरे ब्लू स्टार के लिए एक बहुत बड़ा विस्फोट था। यदि उनकी पूरी टीम ने उनकी मदद नहीं की होती तो वह इतनी जल्दी ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। वह जानता था कि चेन हान के उपकरण भी अच्छे हैं, लेकिन वह अकेला था। अगर वह 10-8 ज़ॉम्बी मार सके तो अच्छा होगा। तीसरे स्तर तक पहुंचना परम सीमा होगी। तुम बहुत आत्मविश्वास से भरे लग रहे हो। चेन हान के होंठ थोड़े मुड़ गए। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम सहयोग नहीं कर रहे हो? गोरे युवक ने हाथ हिलाया और अपने साथ खड़े साथी से चिल्लाया, जियो हेई, तुम जाओ, अपनी हिम्मत का अभ्यास करो। ये सुनकर जियो हेई स्पष्ट रूप से थोड़ा डर गया। उसका हाथ चाकू को इतनी कसकर पकड़े हुए था कि उसमें पसीना आ रहा था। गोरा भाई, मैंने किसी को नहीं मारा है। बस काट डालो, बस। ये तो कयामत है। अगर मारने की हिम्मत भी नहीं करोगे तो बचोगे कैसे? गोरे आदमी ने गुस्से से गाली दी। इस बार जियो हेई ने अपने दांत पीस लिए, अपना मन बना लिया और चेन हान पर अपने हथियार से हमला कर दिया। चेन हान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे जियो हेई की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब मचिता गिरा तो उसने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया, जिससे वह आसानी से जियो हेई के हमले से बच गया। तभी तान कृपाण उसके हाथ में घूम गया, जिससे उसकी सुरक्षात्मक सूट में तुरंत एक छेद हो गया। जियो हेई को बस पेट में चुभन वाला दर्द महसूस हुआ। नीचे देखने पर उसे 30 सेंटीमीटर से ज्यादा का जख्म दिखाई दिया। जियो हेई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। वह आश्चर्य से भय और फिर निराशा में बदल गई। अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनना। चेन हान उसके पास से गुजरा। उसकी हरकतें साफ और निर्णायक थी। जब तक गोरा आदमी प्रतिक्रिया करता तब तक जियो हेई पहले ही जमीन पर गिर चुका था और एक बॉक्स उसके शरीर के ऊपर तैर रहा था। ये कैसे संभव है? गोरा आदमी घबरा गया। उसके कदम अनायास ही 2 कदम पीछे हट गए। जियो हेई ने बैंगनी उपकरण पहना हुआ था, वह तुरंत कैसे कर सकता था? ये तो नामुमकिन है, मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारी असली ताकत क्या है? चेन हान को कदम दर कदम आगे बढ़ते देख गोरे आदमी का चेहरा भयभीत हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने लोहे की प्लेट पर लात मार दी है। उसके सामने खड़ा यह आदमी निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जो व्यक्ति पहले से ही बड़ी मात्रा में खाद्यान्न और उपकरण जमा कर सकता है, जो निर्दयी व्यक्ति माइक्रो ट्रांजैक्शन पर 1 अरब से अधिक खर्च कर चुका है, वह एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? धप, गोरा आदमी अचानक घुटनों के बल बैठ गया। सूट बॉस, मैं गलत था, मुझे आपको उकसाना नहीं चाहिए था, कृपया मुझे छोड़ दें। मैं आपके सामने झुक रहा हूँ, कृपया मुझे मत मारिए। वह पहले जितना घमंडी था अब उतना ही दयनीय हो गया था। गोरा आदमी बार बार झुककर प्रणाम कर रहा था, अपनी छवि को पूरी तरह त्याग रहा था। तुम्हें मेरी पहचान कैसे पता चली? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? ये सुनकर गोरा आदमी एक पल के लिए रुका। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? चेन हान ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि उसके सामने जो लोग हैं वे मामूली पात्र हैं, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है। और जो लोग उसकी पहचान और निवास स्थान जानते थे, उनकी गिनती 10 उंगलियों पर भी नहीं की जा सकती थी। चेन हान जानना चाहता था कि क्या उस पर हमला करने वाले लोग उसके आसपास के लोग थे या अन्य गुट के लोग थे। ये सुनकर कि चेन हान उसे छोड़ देगा, गोरे आदमी का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह जल्दी से बोल पड़ा, मैं आपको बताऊंगा। ये शब्दोत्कृतब, सुस्त और थकी हुई त्वचा, यह उपाय सब कुछ बदल देगा। 766 गुना 20 अध्याय 20 प्रलयकालीन किले का निर्माण। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 FLASH। जैसे ही गोरा युवक बोलने वाला था, लगातार 3 धीमी आवाजें सुनाई दी। बैंग बैंग बैंग। अंधेरे में 3 तीर चांदी जैसी ठंडी चमक के साथ बिजली की गति से गोरे युवक की ओर बढ़े। 3 तीर एक के बाद एक आए। दूसरे तीर से गोरे युवक के बैंगनी उपकरण टुकड़े टुकड़े हो गए। आखिरी तीर उसके सिर के पिछले हिस्से पर सटीक लगा। गोरे युवक की आंखें चौड़ी हो गई और वह जमीन पर गिरकर मर गया। ये देखकर चेन हान दंग रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई चुपके से हमला कर देगा, और वे एक क्रॉसबो का उपयोग कर रहे थे। चेन हान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तीर उसकी ओर उड़ते हुए आए। चेन हान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने उन सभी को रोकने के लिए अपने टांग ब्लेड का इस्तेमाल किया। ये देखकर कि हमला निष्फल हो गया, उस आदमी ने देर नहीं की और तुरंत मुड़कर आंगन से बाहर भाग गया। जैसे ही चेन हान पीछा करने वाला था, विला के बाहर एक कावासाकी कार तेजी से आए और उस आदमी को उठा लिया। उसके साथी हैं। चेन हान का चेहरा बहुत गंभीर था। ये पहली बार था जब वह अपने पुनर्जन्म के बाद से पराजित हुआ था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियांगहाई शहर में ऐसी टीम उभरेगी जो न केवल अच्छी तरह से सुसज्जित होगी बल्कि अपने कार्यों में निर्णायक भी होगी। अपने साथी को मास्टरमाइंड का खुलासा करने से रोकने के लिए उन्होंने उसे सीधे बाहर निकाल दिया। और वह क्रॉसबो, क्या वह भी एयरड्रॉप से उठाया गया था? चेन हान ने पीछे मुड़कर जमीन पर पड़ी लाश की सावधानीपूर्वक जांच की। उसे यकीन था कि उसने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, न इस जन्म में न पिछले जन्म में। इसका मतलब यह था कि वे संभवतः शहर से बाहर से आए थे। हो सकता है कि वे विशेष रूप से उसके लिए यहाँ आए हों। ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म के बाद मेरे कार्यों ने कुछ चीजें बदल दी हैं। चेन हान वास्तव में लापरवाह था। उस नारंगी उपकरण के लिए उसने अपने परिवार को लगभग खतरे में डाल दिया था। मुझे जल्दी से सर्वनाश किले का निर्माण करने की आवश्यकता है, अन्यथा लगातार छिपे हुए हमने परेशानी भरे होंगे। इसके अलावा मुझे ये पता मत चलने देना कि मास्टरमाइंड कौन है। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। ... विला की तहखाने में गैंगजी और अंकल लिंग धीरे धीरे जाग गए। सौभाग्य से उनमें से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, केवल वे बेहोश हो गए। गैंगजी को मामूली चोट लगी, उनके हाथ पर कट लगा, लेकिन ये गंभीर नहीं था। लिंगजू ने उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसे आराम करने को कहा। फिर चेन हान लिंगजू को दूसरे कमरे में ले गया, जो विला का केंद्रीय नियंत्रण कक्ष था, जिसमें ऐसे उपकरण लगे थे जो बिना किसी अंधे स्थान की पूरे विला की 360 डिग्री निगरानी कर सकते थे। ये पुष्टि करने के बाद कि घर में कोई दुश्मन छिपा नहीं है, चेन हान तुरंत लिंगजू को विला के बाहर ले गया। हाँ जी, आपने जिस सर्वनाश किले का उल्लेख किया वह क्या है? लिंगजू ने उत्सुकता से पूछा। मैं पूरे विला को खेल से प्राप्त स्टील से घेरने जा रहा हूँ। पूरा विला हजारों वर्ग मीटर का होगा। लिंगजू दम रह गया। अगर इसे घेर दिया गया है तो आपको मंजिल की ऊंचाई का भी हिसाब रखना होगा। अब आप ये कैसे करेंगे? और अब हमें निर्माण श्रमिक नहीं मिल रहे हैं। चेन हान ने अपना सिर हिलाया। वास्तविक दुनिया की साम्राज्य जोबी को रोक नहीं सकती, यहाँ तक कि विमानन ग्रेड में शुद्ध धातु भी नहीं।
अगर वे ऐसा कर भी ले तो भी हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे और कम समय में विला को सुरक्षित करना असंभव होगा। लिंगजू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे एहसास हुआ आपका मतलब खेल की सामग्री से है। उसे डूम्सडे डॉन में दिखाए गए जंगल के केबिन याद आ गए। एक खुली दुनिया वाले अस्तित्व के प्रलयकालीन खेल के रूप में अपना स्वयं का घर बनाना भी इस खेल की एक प्रमुख विशेषता थी। कई खिलाड़ी जो भी हमलों से बचाव के लिए सर्वनाश में एक छोटा सा घोंसला बनाने के लिए निर्माण सामग्री जमा करते हैं। यहाँ तक कि धनी खिलाड़ी भी अपने घरों को वास्तविक दुनिया के विला से भी अधिक आलीशान बनाते हैं। लिंगजू को पता था कि चेनहान ने बड़ी मात्रा में भोजन और हथियार जमा कर रखे हैं, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि उसने निर्माण सामग्री भी तैयार कर रखी है। अगले ही क्षण उसके व्यक्तिगत पैनल पर एक संदेश चमक उठा। सूरथग ने आपके साथ व्यापार शुरू किया है, क्या आप स्वीकार करते हैं? चलो शुरू करते हैं, मुझे डर है कि वे लोग वापस आ सकते हैं। चेनहान ने उसे याद दिलाया, हालांकि उसने उस गिरोह के 7 सदस्यों को मार डाला था, लेकिन चेनहान को अंदेशा था कि उन लोगों के निश्चित रूप से कई और साथी होंगे। लिंगजू ने चेनहान का मेल स्वीकार कर लिया और जब उसने उसमें लिखी सामग्री देखी तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। नारंगी मिश्र धातु स्टील तारांकन 1000। इतना आपने पूरे व्यापारिक अड्डे से सारा मिश्र धातु इस्पात तो नहीं साफ कर दिया? और यह उच्चतम श्रेणी का नारंगी मिश्र धातु है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इसे बेचने के लिए कंपनी बेच दी। चेनहान मुस्कुराया, तुम्हारे पास तो बस इसका 1/3 हिस्सा है। मैं पूरी संपत्ति को स्टील के किले में बदल दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सूची खोली और मिश्र धातु इस्पात पर क्लिक किया। तय करना। अगले ही पल 2 मीटर गुना 2 मीटर की एक आभासी मिश्र धातु की प्लेट उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई, जो चेनहान की निगाहों के साथ घूम रही थी। चेनहान जहां भी इशारा करते वह मिश्र धातु की प्लेट खड़ी हो जाती, बिल्कुल ब्लॉकों से बनी इमारत की तरह। गेमिफिकेशन का ये लाभ था, सुविधा। इसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं, मोटर से वेल्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं, बस इसे छोड़ दो और ये दीवार बन जाती है। स्टील की कुछ झंकार के साथ 10 मिश्र धातु स्टील प्लेटें सीधे दीवार में जुड़ गई। 10 सेकंड से भी कम समय में 2 मीटर ऊंची, 20 मीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर मोटी स्टील की दीवार खड़ी हो गई। शीतलता प्रदान करने वाली इस्पात की लहरें चारों ओर फैल गई। चांदी जैसी भारी धातु ने सुरक्षा की प्रबल भावना पैदा कर दी। वाह, बहुत बढ़िया। लिंगजू की आंखें चमक उठी और उसने उत्साह से अपने हाथ और पैर हिलाए। इस गति से हम इसे आधे घंटे में बना सकते हैं। लिंगजू ने चेनहान के ऑपरेशन का अनुसरण किया। खनक 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 एक और मिश्र धातु की दीवार प्रकट हुई। दोनों व्यस्त होने लगे। डॉट डॉट डॉट। चेनहान के विला से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित एक स्टेट में जियांगहाई शहर के 3 प्रमुख लोगों ने अपने गिलास उठाए और दिल खोलकर शराब पी। लू गुफा ने उत्सुकता से अपने हाथ में लाल वाइन की जांच की और आश्चर्य व्यक्त किया, मुझे मत बताओ, डूम्सडे डॉन में वाइन का स्वाद वास्तव में अनोखा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। डोनफा ने अपने होठों को चिपकाया, एक हाथ से रेड वाइन की बोतल को कुचल दिया। इससे भी अधिक रोमांचक बात यह है कि प्रलय के दिन के खेल के बाद से हमारी शारीरिक फिटनेस कितनी मजबूत हो गई है। मेरी वर्तमान स्थिति में मैं कुछ बागिनों को मार गिरा सकता हूँ। हे डोनफा तीनों में सबसे वृद्ध थे, उनकी उम्र 50 के करीब थी और कुछ मामलों में उनकी आयु बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। लेकिन अब उसके शरीर में आए बदलावों ने उसे रोमांचित कर दिया। विशेष रूप से आगे बढ़ने के बाद वह और भी अधिक मजबूत महसूस करने लगा। बॉस लू अभी भी सबसे जबरदस्त है। उन्होंने वास्तव में आगे की योजना बनाई थी और अपने बेटे को एक पेशेवर स्पोर्ट्स टीम वापस लाने के लिए कहा था। ली चुवान की उनकी चापलूसी करते रहे। इस टीम के साथ जियांगहाई सिटी पर हमारा प्रभुत्व बस होने के आसपास है। हाँ, एक बार जब चेनहान के हाथों में संसाधन आ जाएंगे तो हमें किस सर्वनाश से डरना होगा। हे डोनफा ने सहमति जताई। लू गुफान हल्की से मुस्कुराया, चेनहान के पास ढेर सारा उपकरण और खाने पीने का सामान है। अगर हमें ये मिल जाए तो हम पूरे बाजार पर एकाधिकार कर लेंगे और अधिकारियों को भी हमारी इज्जत करनी पड़ेगी। स्वाभाविक है, ली चुवानिकी ने हंसते हुए कहा, जिस बारे में बात कर रहे हैं वे इतने लंबे समय से चले गए हैं, अब उनके लौटने का समय हो गया है ना? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक युवक जो लू गुफान जैसा दिखता था अंदर आया। उसने जल्दी से अपना हेलमेट उतार दिया। उसका चेहरा कुछ गंभीर लग रहा था। हम सफर रहे, तीसरा दस्ता लगभग खत्म हो गया था। क्या? ये सुनकर तीनों बूढ़े अचानक उठ खड़े हुए। वह बच्चा सीधा सादा नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर ले, मैं सबको लेकर उसे मार डालना चाहता हूँ और उसे अचानक पकड़ लेना चाहता हूँ। मुझे संसाधन उसके हाथों में सौंपने होंगे। ये कहकर लू फेहान ने अपने पिता की ओर देखा। जाओ। लू गुफान, जो कई वर्षों से व्यापार जगत में थे, एक दुर्जय व्यक्ति थे, उन्होंने एक निर्णायक निर्णय लिया और अपने बेटे की योजना पर सहमति व्यक्त की। इस प्रकार 30 से अधिक लोगों का एक समूह अपना सामान लेकर चेनहान की संपत्ति की ओर शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ा। हालांकि जब वे वहां पहुंचे तो संपत्ति गायब हो चुकी थी। इसके बजाय उनके सामने 20 मीटर ऊंचा एक स्टील का किला था, जिसमें एक ठंडी धातु की आभा थी जो उत्पीड़न और शक्तिहीनता की भारी भावना पैदा कर रही थी। यह क्या है? लू गुफान दंग रह गया। शब्दोद्घृतब। इस एक स्किन केयर ट्रिक से अपने चेहरे से सालों मिटाएं। 858 गुना।